श्री राम श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम राम हेलो चेक श्री राम जय जय श्री राम आवाज उठाओ हेलो हेलो जय श्री राम माइक में हाथ जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम बढ़ाना आवाज को बढ़ाना हेलो जय श्री राम जय जय श्री राम मिट मिट बढ़ा रहे हो जय श्री राम जय जय श्री राम श्री राधे जय जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय जय श्री राम चल 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 श्री राम श्री राम श्री राम राम श्री 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 राम इक्वल मत रख राम हेलो हेलो चेक हेलो 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 चेक हेलो 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 चेक हेलो 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 चेक हेलो 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 श्री राम श्री राधे श्री राधे श्री राम श्री राधे श्री राधे श्री राम हेलो श्री राम हेलो श्री राम श्री राधे श्री राधे हेलो श्री राधे श्री राधे श्री राम श्री राधे श्री राम श्री राधे हेलो 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 श्री राधे श्री राम श्री राधे श्री राधे श्री राम
चलिए तैयारी पूरी है। आइए आदरणीय, कहते हैं कि बाबा तुलसीदास ने कि बाबा श्री राम श्री राम। चलिए श्री राधे श्री राधे। लोक विश्राम ऐसे पावन प्रसंग पर आपको चर्चा करने हैं। आइए आदरणीय, परिचय से आपको जोड़ो, जनमानस के बीच परिचय में रखूं। मंडली का नाम है श्री दाई के दुरार मानस मंडली कन्हारपुरी गुरूर को आप सुनने जा रहे हैं। और विद्वान व्याख्याकार के आसंदे पर विराजमान है श्री हल युद्ध हिरवानी जी, मुख्य स्वर जिनके रहेंगे रवि शास्त्री जी, और बेंजो की मधुर ध्वनि आपको सुनने और देखने को मिलेगी गीतेश दास मानिकपुरी जी से। और आर्गन पर अपनी उंगली पिरोने जा रहे हैं श्री पवन साहू जी, पेट पर अपना डंडा नचाने जा रहे हैं श्री कुलेश्वर यादव जी, और तबला की मधुर ध्वनि, तबला का मधुर थ्वाप जिनका रहेगा श्री रवि शास्त्री जी, और नाल वादन करने जा रहे हैं करण सूर्यवंशी जी। और मंडली का उद्देश्य जानना चाहा तो आपने लिखा विलुप्त होती संस्कृति को राम कथा के माध्यम से उभारना और युवा चेतना, बहुत ही पावन उद्देश्य लेकर के आप विभिन्न मंचों की यात्रा करते आज इस पावन धराधाम करगा के पावन मंच पर हैं। आइए, मंच में 3 प्रकाश बिंदु का पावन संकेत आप देख रहे हैं। हरी रोशनी के जलते ही मानस गान मानस व्याख्यान आपको प्रारंभ करनी है। पीली रोशनी 5 मिनट शेष का संकेत देगी, और लाल रोशनी के जलते ही आपको शादर इस धर्म मन से, ज्ञान मन से हम सब से विदा आपको पानी है। चलिए, इस समय आप देख पा रहे हैं दाई के दुलार मानस मंडली के मित्रों को। आपको बता दूं, ये जो कलाकार हैं छत्तीसगढ़ के धाकड़ कलाकार हैं। इनकी रामायण मंडली तो चलती ही चलती है, पर इनकी राम कथा के साथ साथ राम धुनी की भी पावन मंडली चलती है। इसलिए छत्तीसगढ़ के बड़े फनकारों को आप सुनने जा रहे हैं। और चलिए, हरी रोशनी के साथ यह मंच आपको समर्पित करता हूं। बोलिए राजा रामचंद्र की जय।
ग्रंथ संघानाम रसानाम छंद सामपि मंगला नाम चाकर्तारो वंदे वाणी विनायको लेत सदा सुधि दिन के सहज दया के धाम जननी जनक सब जीव के प्रभु श्री सीताराम गिरा अर्थ जल बीच समय गिरा अर्थ जल बीच समय कहियत भी तन भी बंदों सीताराम पद जिन्हीं परम प्रिय आज धन्य मैं धन्य अति आज धन्य मैं धन्य अति यद्यपि सब विधि निज जन जानहु राम मोहे संत समागम श्री तुलसीदास जी के पद कमल श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारम बार मना गुण गाओ सिया राम के हनुमत हो जोग लगन ग्रह बार तिथि जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय चर चर हर्ष जो राम जन्म सुख बोल सियावर रामचंद्र की जय हो सत्य सनातन धर्म की जय हो अपने अपने माता पिता गुरु गोविंद की जय हो हर हर महादेव शंभो विश्ववंदनी भारत माता के दुलौरीन बेटी छत्तीसगढ़ महतारी के हरियर कोरा में बसे गांव और ये गांव के रवैया बसैया अवैया जवैया राम कथा के सुनैया धर्म प्रेमी अध्यात्म प्रेमी सत्संग प्रेमी मोर भैया मल्ला करुणामय वात्सल्यमय मंगलमय ममतामय दयामय क्षमामय मोर महतारी मल्ला नेक क्षीर विवेकी दूध और पानी ला अलग करैया हंस के समान आदरणीय गुरुजन और ये गांव के लक्ष्मी के बरोबर बहु बेटी महतारी नान्हे लोग लिका संगवारी आप जम्मू के जुगल पथ कमल में श्री दाई के दुलार मानस परिवार ग्राम कन्हारपुरी के नीरा अबोध अज्ञानी लिका मन के दहल्ले सिया राम मैजान के दंडवत प्रणाम है मोरदाई हो हृदय ले स्वीकार करो प्रणाम है आयोजक समिति के जम्मू मोड़ बड़े भैया मल्ला संगे संग ये मंच के संवाहक गुरतुर बोली के धनी हमारा आदरणीय उद्घोषक भैया जी संगे संग हमार कौवा का आवाज ला कोयल के आवाज परिवर्तित करैया ध्वनि विस्तारक यंत्र के जम्मो भैया ला संगे संग कौशल्या भंडार में अभी हमारे भैया बताते हिसाब सबसे भोजन की व्यवस्था है ना तो वो भैया मल्ला घलो सादर प्रणाम है काबर जीवन में दू ठन चीज है ज्यादा जरूरी नहीं एक ठन लकीन भजन और एक ठन लकीन भोजन है ना तब भजन में मात्रा नहीं है बाबा भजन ना तब भजन में मात्रा नहीं है तो भजन ला कतना पे कहिले ओका से शरीर ला नुकसान नहीं होय बहिनी
और भोजन में मात्रा लगे है, खटंडी है नहीं वो भावे वो मात्रा भो। हाँ तब भोजन ला हिसाब से खाना है। और कौन हम मात्रा ज्यादा खाए तब पेट में गैस हो जाही, एसिडिटी हो जाही, बदहासी हो जाही। तेकर से थी भोजन ला हिसाब में खाना है और भजन ला अनलिमिटेड गाना है ना। आओ कतक बड़े भाग मोरदाई हो कि मैंने के तल लपा के राम के कथा लगे है और सुने के अवसर प्राप्त हुआ था। अरे जय राम लपाल हूँ कहीं कहे माता ना जाने करना दिल में पत्थर बन के बैठे रही सोही। और जैन प्रभु राम लपाल हूँ कहीं सबरी मैया ना जाने करना दिल में कुंडिया में फूल ल बिछाए देखा। और जैन प्रभु राम लगन का पाल ले जाए बंदी साहब रहते मत ना जाने करता की हो रहा करी सोही। और जैन प्रभु राम ला लंका तक ले जाए बर रावण लंकते का मान सहल पड़ी। आज यहाँ के जम्मो भैया मन दाई मन दीदी मन भागीरथी बन के शंकराचार्य बन के राम नाम रूपी गंगा ये गांव में बहावा था। जब का प्रयास है भैया मन करे है, बहिनी मन करे है, दाई मन करे है। वक्त के प्रयास आप और हम सब मिल के करन राम के कथा ल सुनन गुनन और अपन जीवन में उतारा। तो आवाज बड़ा सुंदर से प्रसंग है। हमारे भैया बता है कथे कि राम जन्म कथा तो ल बताना है। हाँ अब भगवान के जन्म के कथा में बताए प्रयास कर हो दाई हो भैया। हमार मन के बहुत अकन प्रशंसक फूल बांधत रही से, पर ऐसा हमार मन में कुछ बात नहीं है दाई हो। ना तो हमार में राग है, ना अनुराग है, गला है, ना कला है नहीं। सुखा तरियक धपोरवा कोकड़ा एक खाड़ी धान तक कैस कथा पोदरा कहते पर ये बात ला तुहरे ही से सियान मन बता है, जेल लग ज्ञानी मन बता है ना। वही बात ला बताए प्रयास कर वो बाल कांड। रामचरित्र मानस के प्रथम सोपान बाल कांड है। बाल रसीला जन्म विवाह राम के लीला। तो ये प्रकार से बाल कांड है। और बाल कांड के चर्चल हम करे जाते हैं कि यहाँ भगवान के बड़ा सुंदर अकन जन्म के कथा ला गोस्वामी जी महाराज अपन लेखनी के माध्यम से आप ला हमला बताए प्रयास करी कथा में प्रवेश करे प्रयास कर वो अवन एक पहले एक सुंदर से भजन के संग चले के प्रयास करन। फिर अपन पति के अनुसार भगवान के कथल बताए प्रयास कर वो का बरदाई हो कवि न हो नहीं चतुर कहाऊं और मति अनुसार राम गुण गाओ। भगवान के कथा अगर गुणों में जानत हो इसे कहीं कहाँ थे तो मैं समझता हूँ लबारी मारा। भगवान के कथा आज तक कौन हो नहीं जान सकी। सारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण और नेति नेति कही जा सुन कर ही निरंतर कौन हो नहीं गा सके। फिर भी प्रयास कर वो हमन गाय के अपन मति के अनुसार बताए के अवन भजन के संग चलन। बोल सियावर रामचंद्र की जय। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। आइए माँ दुर्गा की वंदना के साथ आरंभ करते हैं। बोलिए आदि शक्ति जगदम्बा मैया की। आवाज को बढ़ा के थोड़ा दे दो अखियाँ देख दिया अखियाँ देख दिया दिल जा मरदा अखियाँ देख दिया दिल जा
तेरा लाल आजा माँ शेरों वाली। कब से पुकारे आजा माँ शेरों वाली। तुझे कब से पुकारे तेरा लाल आजा माँ शेरों वाली। तुझ पे मैं पूजा की था, तुझ पे मैं पूजा की था, तुझ पे मैं पूजा की था। तुझे कब से पुकारे तेरा लाल आजा शेरों लगते हैं झूठे सहारे सारे जग, रोना है मुझे तेरे चरणों से लगे। लगते हैं झूठे सहारे सारे जग, रोना है मुझे तेरे चरणों से लगे, चरणों से लगे। मेरे आंसू कहेंगे मेरा हाल, मेरे आंसू कहेंगे मेरा हाल आजा शेरों। कब से पुकारे तेरा लाल आजा माँ शेरों वाली। शेरों वाली आजा शेरों वाली, माँ शेरों वाली आजा शेरों वाली। भक्ति में मैंने जीवन की सादगी, पल पल जपी है मैया माता तेरे नाम की। भक्ति में तेरी मैंने जीवन की सादगी, पल पल जपी है मैया माता तेरे नाम की, माता तेरे नाम की। भक्ति का करके गया आजा माँ शेरों। मुझसे पुकारे तेरा आजा माँ शेरों वाली। तुझ पे मैं पूजा की था आजा माँ शेरों वाली। तुझ पे मैं पूजा की था आजा माँ शेरों वाली। शेरों वाली आजा शेरों वाली, शेरों वाली आजा शेरों वाली, आजा शेरों वाली, माँ शेरों वाली आजा, माँ शेरों वाली आजा, माँ शेरों वाली आजा, माँ शेरों वाली आजा, माँ शेरों वाली, माँ गोदा वाली, माँ दाता वाली। बोलिए आदिशक्ति जगदम्बा मैया की। जोग लगन ग्रहवार तिथि, जोग लगन ग्रहवार तिथि,
सकल भये अनुकूल चर अर अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख आओ आप जम्मो संत समाजला पुनः प्रणाम करत राम कथा ते जाए प्रयास करबो। राम के कथा हा सुने के कहा रे ताई राम के कथा सुने के जेन हा राम के कथा ला सुनथे ओकर जीवन ले व्यथा दूर हो जाते और जेन हा राम के कथा ला नहीं सुने ओकर जीवन में व्यथा आ जाते। राम के कथा ला सीता मैया अशोक वाटिका सुनिस ओकर दुख हर गए और राम के कथा सती मैया नहीं सुनिस कुंभज आश्रम में ओकरे से बंग बंग ले बढ़ गए तो राम के कथा सुने के। हाँ अच्छा रामचरित्र मानस कथा है ना भाई। अब देखो रामचरित्र मानस में सबले पहली बाबा जी शुरुआत का करे थे राम कथा से नहीं करी है ना भाई। शिव कथा से पहले शुरू करी ऐसने कावर करी सोहीगा नाम तो रामचरित्र मानस रखे लेकिन कथा शिव से शुरू हुआ था शंकर से शुरू हुआ था सती से शुरू हुआ थे पार्वती मैया से शुरू हुआ था काबर तकथे ये श्रद्धा विश्वास के कहारे प्रतीक है। कौन है भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती। तो जब तक हम कथा सुनत हैं जब तक हमारे हृदय में श्रद्धा नहीं है और विश्वास नहीं है तो वो कथा सुनत हम तेकर कौन हो मतलब नहीं है ना। कहीं भी हो चाहे टीवी में सीरियल देखो कहीं भी सुनो जहाँ रामायण के शुरुआत होते यहाँ शंकर पार्वती संवाद होते। ये प्रथम घाट ज्ञान के घाट है दूसरा घाट भक्ति के घाट जहाँ का भूषण जी महाराज गरुड़ जी महाराज ने बताए थे। तीसरा घाट कर्म के घाट जहाँ भरद्वाज जी मुनि ने बतावा थे याज्ञवल्क्य जी महाराज और चौथैया घाट में गोस्वामी जी महाराज संत समाज ने बतावा। तो काबर की विश्वास के घाट इस प्रथम घाट में विश्वास श्रद्धा विश्वास बैठे कथा सुने पर बैठे होता ही हो और तुम्हार मन में श्रद्धा नहीं है विश्वास नहीं है तो फिर क्या मतलब है ना। जैसे समझा डॉक्टर और डॉक्टरीन फिल्म देखेगा हाँ डॉक्टर और डॉक्टरीन हाँ फिल्म देखेलकिस और फिल्म देखे शुरू करिस डॉक्टरीन कहते ये डॉक्टर काहे मोर माथ पिरात है ऐसे कहते अरे तोर माथ पिरात है अब कैसे करना चाहिए तब वीडियो हाल में केहो नहीं देखो वीडियो हाल एकदम कुलूपन ध्यान रखे वो छपाई जाबे काकरो ऊपर नहीं के हो इते मन नहीं जाने पर के हेते मन जानते है ना। तब डॉक्टर सोचिस अरे एका तबियत खराब होते एले का दवा देल लागी ऐसे कही के अपन कुर्ता बटन लहेरिस एक ठन बटन ला और कथे डॉक्टरी ए दवल तोर मुंह में रखे रबे ऐसे कर एल तोर मुंह में रखे रबे है ना और थूपुल ला पीबे घलोक मत ना थूपुल आना नहीं चाहिए एल मुंह में दबा के रखबे ऐसे की डॉक्टरी ने होल मुंह में दबा के रखे इस बटन ला। हां 3 घंटा होई फिरी पूरा के डॉक्टरी ने कहा थे बहुत जोरदार तुम्हारा मेडिसिन है जी अच्छा दवा रखते हो आप ऐसे कहा डॉक्टर ला कहा डॉक्टर ला हाँ बहुत सुंदर अरे तबे ते काम को डॉक्टरी चला थे का एक काम कर वो दवा ला फूंक दे ऐसे फिल्म में निकली था ना और थूकिस है ना तब बताते डॉक्टरीन ला डॉक्टरीन वो दवा मवा नो है वो मोर कुर्ता बटन का छी बटन ला दे दे तब वो डॉक्टरीन हो ओल बटन समझ के मुंह में रखे रही तो दवा समझ के रखे रही मने विश्वास करिस के वो दवा हरे कहीं के तब ओकर दुख हाथ दूर हो गए। तब भैया हमला विश्वास करना पड़ी भगवान के ऊपर कथा के ऊपर गीता के ऊपर। हाँ वो कई जन हम देखते भाई गांव में तुम्हार दिन चलत है नहीं चलत है गांव में ऐसे लोटल धार के जात रहे दाई मन नहीं पानी रुतोए बर ता गांव ठेला में बैठे रहते मन कथे वहाद रे देखो भक्ति को कर भक्ति झलका थे वो का भक्ति झलका थे ऐसे कहते तब मैं कहता भैया
ते अच्छा काम नहीं कर सकत, नहीं कर सकत, बुरा काम काबा करत हस, धार्मिक रास्ता नहीं चल सकत, धार्मिक रास्ता काबा चलत हस, अरे काकरो रास्ता फूल नहीं बिछा सकत हस, त काटल घलो काबा बिछात हस, है नहीं भाई। वो विश्वास करे एक लोटा जल और सारे समस्या खाल से कहा, है ना भाई, ओकर मन में विश्वास है। अच्छा बोला एक चीज के बिल्कुल परहेज नहीं हैगा कि हाँ एक बेल के पत्तल खास काकरो बीमारी दूर होवत होही या एक लोटा जल जग घास काकरो समस्या दूर होत होही, ये बात को मोल जरा भी तकलीफ नहीं है, बल्कि खुशी मोल ये बात के रखते कि वो प्रदीप मिश्रा महाराज हमारे लाखों लाखों हिंदू मल्लाना शिव भक्त बना, शंकर के भक्त बना लगते नहीं। अब मैं कहता हूं जो शिव का नहीं वो राम का नहीं, और जो राम का नहीं वो किसी वो राम के होना जरूरी है। पावन सुंदर से प्रसंग जहां राम जन्म के कथा में हम चर्चा करे प्रयास करत हन। ऐसे रामचरितमानस के 7 खंड कांड बता है दाई हो, 7 खंड कांड में बाबा जी ला धन्यवाद देत हो, 7 खंड लिखे, 8 का बन लिखे सोई का बाबा थोड़ा विचार करके देखा, 7 ला 8 का बन लिखी तो 8 घलोक हो है, लेकिन वो 8 ले नहीं जोड़ी, 7 ठन है। हाँ तो 7 ठन काबर हो, 7 ठन ऋषि है नहीं भाई, और 7 ठन स्वर है, संगीत के 7 ठन स्वर है। ये पेटी तबला बाजत हूँ 7 स्वर में बाजत है ना, और 7 दिन में आना है, 7 दिन में जाना है, 7 दिन लोग रहा कौन होल नहीं रहना है नहीं भाई। राजा परीक्षित था 7 दिन ले भागवत ल सुनी, भागवत होते नहीं हो तुम्हारे गांव भागवत मागवत होते नहीं, हाँ तो 7 दिन में सुनी तो 8वां दिन नहीं सुनी, काबा 7 दिन में आना है, 7 दिन में जाना है, 7 दिन के दिन है, 7 ठन के वार है, 7 रंगी है ना, 7 ठन रंग नहीं रखेगा, 7 ठन ऋषि है। अच्छा रहीमदास एक ठन बात बताई कथे कि दुनिया में सब दबा डाल, लेकिन 7 ठन जिनिस ला नहीं दबा सकस, 7 ठन जिनिस ला नहीं दबा सकस। खैर खून खांसी खुशी और बैर प्रीति मत पान, रहीमन दबे ना दबे जाना सकल जहां, 7 ठन जिनिस लते दबाहू कबे तबो नहीं दबा सकस। मैं एक ठन ला बता दे, खस्सी दबा डार हूँ, खस्सी आदमी दबा डार हूँ, वो ऐसा वाला घलोक नहीं दबा सके, भले वो पदिनन लगा ले रहा है पर नहीं दबने वाला है। हाँ तो एक प्रकार से 7 के देखो कितना बढ़िया से 7 ठन समुद्र है ना भाई, 7 दिन के वार है, 7 ठन ऋषि है, संगीत के 7 ठन स्वर है, और रंग घलोक 7 ठन, और 7 दिन में आना है, 7 दिन में जाना है। ओकरे से रामचरितमानस के 7 ठन कांड है। जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, चर और अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। भगवान के पावन गाथा है, जब भगवान के जन्म होइस त कथे जोग है, लगन है, ग्रह है, बार तिथि मन सब का हो गए अनुकूल हो गए, प्रतिकूल नहीं हुई, अनुकूल। जी हाँ भगवान के आना है तो अनुकूल होना छेगा, है नहीं, प्रतिकूल हो ही नहीं सके, प्रतिकूल वाले कोई बातें नहीं हो सके, काबर भगवान के जन्म हुआ थे। अच्छा मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि भगवान के जन्म आखिर हो इसका है ना, जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, और तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हरहु कृपा निधि सज्जन पीरा। ऐसे कहे ना बाबा जी हाँ कि जब जब धर्म के हानि होते, साधु संत ला सताए जाते, तब तब भगवान के संसार में आगमन होते। ऐसे अनेक प्रकार से गीता में घलोक भगवान बता है ना कि यदा यदा ही धर्मस्य न भी। तो ये प्रकार से आज भगवान के आगमन कहाँ होते, अवधपुरी, ये तो लिखे नहीं गा बाबा जी हाँ, अवधपुरी रघुकुल मणि राहु, और वेद विदित दशरथ नाहु। अवधपुरी ओकर नामे देखो का, तुम्हारे गांव नाम का है करगा ना, मैं आता सोचत रहे हूँ ईचो का नाम बड़ा सुंदर रखेगा, पर नाम करके है कर चिंता मत करो, आज एक से एक धान निकल गए, फुल पेज लगो मन माने धान हुआ तुम्हारे दिन आए नहीं का फुल पेज है करगा नाशक वाला लगा। अरे हमारे दिन तो बड़ा भारी मात करते हैं, और तौलाल गए तो वजन नहीं आए बाबा, लौठी में से कोचक 40 किलो लाने दादा। तो ये प्रकार के
अवधपुरी, अवधपुरी मने जी हाँ कभू काकरो वध नहीं हो है। या दूसरा बात है कहन अयोध्या कथे आ मने आराधना यो मने योग दे मने ध्यान या मने यातना। जी हाँ आराधना है, जी हाँ योग है, जी हाँ साधना है, जी हाँ पूजा है, जी हाँ पाठ है, भगवान में चेता ही कागा है नहीं। आवाज गांव घलो का अयोध्या पूरी ऐसा लगा थे। जी हाँ राम के कथा होते दाई हो वो गांव अयोध्या बन जाते, काशी बन जाते, मथुरा बन जाते, द्वारका बन जाते। आज आपके गांव कितना बढ़िया अच्छा लगा थे, का बढ़िया भगवान के कथा हुआ थे। जे गांव भगवान के कथा होते। अच्छा ये रामायण ला का बार रखे होगा तुम? मैं एक ठन सवाल जानना चाहता हूँ। अब ये गांव में अपना कन आदमी छोही का विचारे की बात है कि इरादे बनते हैं और इरादे टूट जाते हैं। इरादे बनते हैं और इरादे टूट जाते हैं। अरे सत्संग में वही आते हैं जिन्हें मेरे प्रभु राम तो मतलब भगवान है बला है नीति है और बड़ा कन आदमी पर उनका मन का समय नहीं है। जे समय की मत करते बाबा समय ओकर कीमत करते। हाँ और जे हिम्मत करते तो दुनिया वाला मन ओकरे कीमत करते। और तुम हिम्मत करके यहाँ हो देखा से कि तुम्हार कीमत है नहीं। तो भगवान के कथा ऐसे है बताई हो। और भगवान की कथा सुने बराहन अवधपुरी में सबके मांग पूरी हो है, काकरो मांग अधूरी नहीं हो है। देखन नाम के अवधपुरी और वहां के राजा के नाम का दशरथ जेन अपन इंद्री रूपी रथ ला भगवान तीन योग में लगई ओकर नाम दशरथ और दशानन देखे न हुए। दशरथ और दशानन, दशानन जेन हा अपन इंद्री ला भोग में लगई रावण है नहीं भाई। तो एक प्रकार के दू जन है दशरथ और दशानन, एक ही अक्षर वाला दशरथ दशानन। तो ये प्रकार के देखो भगवान जो है आज अवधपुरी में आए हैं और तीन जन माता है वहां। कौशल्या माता, कौशल्या माता का नाम है वो कर वो। और कौशल्या माता हमारे छत्तीसगढ़ के ऐसे कहते हैं भगवान ला हमारे भांचा है भांचा ऐसे कहते। कौशल्या माता के का नाम रही इसको तुम नहीं जाना थो और जान करो। और मैं तुम मतलब फंसाए वाला काम नहीं करो का बात मोला जानते ऐसे कहीं पैसा देख तुम मन बला हो तो तुम मतलब फंसाहू का बारे भाई। तो कौशल्या माता का नाम भानुमती, भानुमती ये हमारे कौशल प्रदेश छत्तीसगढ़ है। और हिचे एक बेटी है कौशल्या माता है कौन है रे हमार दीदी है कौशल्या हमार दीदी है। और दशरथ है कौन है जीजा कथे थे तुम्हारे के है जीजा यहाँ सब मरे बरा है जीजा जीजा जीजा। तब मैं कभू कभू गुना भाग करता ये जीजा सब दला। हाँ जीजा एक ठन जी पीछे तिनकल काट दे जीजा तो यहाँ जिया बर कौन हो नहीं सब मरे बरा है ना। और आगू दिन के जी लऊ काट दे नहीं ये दिन के आगू दिन के ला ता जा जी हो जाते। हाँ खा पी डारे मड़ई में लहोगे जा जी झोला तो ऐसा जीजा जी वो कल ले बढ़िया हमारे छत्तीसगढ़ी में भाटों का धंधे बढ़िया लगता है ना। तो ये प्रकार से देखो। और कैकई माता जो है कैकई माता का नाम रही रूप मालिनी। संत मन कथे कश्मीर एरिया है कश्मीर बॉर्डर है ना। तो वहां के दाई मन बहिनी मन बेटी मन नहीं तो टीवी में देखना मोबाइल में देखना बड़ सुंदर रहता। और कई माता कम सुंदर नहीं है ना। वो क्रिया शक्ति है कौशल्या माता ज्ञान शक्ति है। और सुमित्रा जो है सौमित्र के ओकर बेटी है ना भाई वो मगधी का है मगध प्रदेश के मगध। तो ये प्रकार से ओला उपासना के रूप मानेगी कौन ला सुमित्रा माता ला। और महाराज दशरथ लना वेद की वेद। तो आज देखो आज भी अवधपुरी में भगवान के प्रादुर्भाव हो है। और भगवान के प्रादुर्भाव हो है तो जोग लगन ग्रह पार तिथि सकल भय अनुकूल चर और अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मोल। तो राम के जन्म हो तो सबो जन खुश हो गए ठीक है गा। राम के जन्म हो तो सब जन खुशी मनाई। अब यहाँ लिखते चर और अचर। अचर मने जे हर चल नहीं सके ढेला पकड़ा तो ढेला पकड़ा मन काबर खुश हुआ है ना। साधु संत मन खुश हो बढ़िया बात। ढेला पकड़ा मन काबर खुश हो सही। हाँ तो ढेला पकड़ा मन पास खुश हो वो देखत रही कौन हा
अहेलिया माता पथरा बन के बैठे रिश्ते देखा से कब ही मोह प्रभु राम है गौतम नारी श्राप वश ऊपर देह धरि धीर और चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। वो अहेलिया जो ने रास्ता देखा थी भगवान के कब प्रादुर्भाव हुई कब जन्म हुई वो पथरा मार रास्ता देखा थी इसको जैन हमला हाँ वो का ऊपर में हमारा नाम लिखा ही ऐसे कही जैन में सेतु बंद है का सुकुर तुम कहीं नहीं जानो तैसे है नहीं वो पथरा मार में सब में राम राम शब्द लिखे और राम के नाम ला देखूंगा कब तक बढ़िया सुंदर है ना। राम कहो तो आराम मिलेगा खाने को बादाम मिलेगा अरे सुबह नहीं तो शाम मिलेगा राम कहो तो अब एक घाव राम का बेद का करो नाम हो सकते एक घाव राम का बेद का करो नाम हो सकते और दो घाव राम का बेद अभिवादन हो सकते और तीन घाव राम 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 का बेद संवेदना हो सकते और चार घाव बोलो राम राम का बेद भजन हो सकते। ना पैसा लगता है ना खर्चा लगता है ना पैसा लगता है ना खर्चा लगता है अरे राम राम कहिए मेरे दोस्त बड़ा अच्छा लगता है बड़ा अच्छा लगता है। आज भगवान के जन्म हो तो सुख के मूल है भगवान के जन्म है सुख के मूल भगवान के जन्म है सुख के कंदे और भगवान के जन्म है सुख के फल है तीनों हरे कंद भी हरे मूल भी हरे और फल भी है। तो ये प्रकार से भगवान के जो जन्म है ना वो सुख के कारण है। ऐसे गोस्वामी जी महाराज बतावा थे और भगवान के जो जन्म है ना कतक फिर हुई आवन एक भजन के बाद जाने का प्रयास करबो बोल श्यामा रामचंद्र की जय। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम श्री राधे। भरोसा कर लो तू श्याम जी आएंगे माया की इस दुनिया से पार लगाएंगे करते हैं हम विश्वास प्रभु राम के द्वार चलो राम के द्वार चलो भरोसा कर लो राम जी आएंगे भरोसा कर लो राम जी आएंगे माया की इस दुनिया में पार लगाएंगे माया की इस दुनिया में पार लगाएंगे
द्वार चलो, राम के द्वार चलो। जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल चर और अचर हर्ष जूत राम जन्म सुख मूल। जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल। एक ऊपर में खन अनुकूल लिखते हैं वो कौशल्या आदि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत और पति अनुकूल। देखो पति अनुकूल और में तिथि भय अनुकूल लिखे। जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल और एक लिखे कौशल्या आदि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत और पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत। अनुकूल का लगत है वो एक लिखे कि कौशल्या सुमित्रा और कैकेयी ए मन हाँ पति के अनुकूल काम करे। लिखे दाई मने पति के अनुकूल काम करे मतलब का हैगा कि एक ही धर्म एक व्रत नेमा काय वचन मन पति पत प्रेमा यही अनुकूल है ना भाई। अब एक नाम अनुकूल है मने पति के सेवा करना। हाँ पति के सेवा करना यही पत्नी मन के मने काम है और ओकरे अनुसार काम करना ही वाला अनुकूल कहे जाता। हवा ये दिन जावत है और साइकिल में तीन ले आवत हम ये अनुकूल है और हवा कौन हो ये तीन ले आत है वो प्रतिकूल है। समझ में आत नहीं भाई। प्रतिकूल के मतलब है वो एक जन महाराजे रहा। मैं उदाहरण बताऊं तो समझू। एक जन महाराजे रहा तो वो महाराज के अनुकूल काम नहीं करे वो प्रतिकूल काम करे। वो अपन पति के प्रतिकूल काम करे अनुकूल का भू काम नहीं करे। हाँ महाराजी मोल कथा पढ़े जाना है वो। हाँ सुबह रोटी रान दे से कतिस नहीं तो सुबह कोनो भात ला रानती सब रोटी मंझन रानती। हाँ तो वो महाराज एक दिमाग लगा रहा है ए महाराजी ला में कथो उल्टा पुल्टा करे का उल्टा पुल्टा गोठियाए वो उल्टा कैसे गोठियाए। हाँ ओला मान जाए सुबह कौन भात खाना रहतीस ना तो वो कतीस महाराजी रोटी रान करे बेटो ऐसे कहीं कहा है। हाँ हम जब रान बोल भात ला रान को ऐसे कहीं भात ला रान। हाँ अब एक दिन के बाद पूजा पाठ करे रहा है देकर जिन फूल दुबी चौर रहीस ना तब महाराज कथे और वही दिन बड़ पानी गिरे रहा है 8 पाट नरवा पूरा आ रहा है। तब महाराज इसे कहीस ए महाराजी
ए फूल पत्रल ते धल ले और धल ले और ते जा नरवा ऐसे की अब ही दिन ना महाराज हम भुला गए गम्मत ला होगी गम्मत माने भुला के जिन बात ला बोलना रितेल भुला गए महाराज ला ये कहना रीस महाराजी देख महाराजी पानी गिरे है नरवा 8 पाट पूरा यहाँ है एक फूल डूबीला तोला नहीं बीच धार में फेंकना है इसे कहना नहीं महाराज लगा लेकिन महाराज भी दिन भुला गए महाराज कहते देख महाराजी नरवा 8 पाट पूरा है तिल लगा ठंडा कर बे इसे की ए महाराजी का करी जाने हाँ हम जब ठंडा करबो फिर धार में लेके ठंडा करबो उल्टा काम करे ना भाई प्रतिकूल काम करिए वो जाग फिर धार में लेके ठंडा करीस और धारे धार बोहागे ता गांव भर के आदमी मन हा महाराजन बोहागे कहीं खोजे ता ए तिल ले धारा है ए तिल लेगा ए तिंगे है ता गांव भर के मन ए तिल खोजे महाराजी नहीं ती बोहा है कहीं के ता महाराज ऊपर तिल ल खोजे गांव मन कथे कस महाराज अरे दुनिया है ये तिल ला खोजा थे धार के ते तिल देखते काजी ते यहाँ ऊपर तिल ला देखता है ना भाई तो वो महाराज का है ए महाराजी उल्टा पुल्टा काम करे हो सकते ही ऊपर तिल चेक होई का कहीं देखते हैं इसे का तो ये का है प्रतिकूल काम अनुकूल काम न है तो आज देखो तीनों झंझे रानी ना ते मन अनुकूल माने पति के अनुकूल काम करे हाँ तो ये प्रकार से अनुकूल काम करे और तीनों जो रानी जो है ना आज पति के अनुसार काम करे पति के अनुसार से जाए पति के अनुसार से हर क्रियाकलाप करे ओकरे से लिखीस कि कौशल्या नारी प्रिय सब आचरण पुनीत और पति अनुकूल प्रेम ढीर हरिपद कमल ऐसे दिन के आघु के कथन जानतो कि महाराज दशरथ लगलानी हो कि मोर एको झन बेटा नहीं है ऐसे के और दुनिया वाकई में का हर आदमी के पीछे में ना कहीं न कहीं कथा रथे हमार कर कतनों कर मोटर है कार है गाड़ी है बैंक बैलेंस है नहीं लेकिन अगर हमार पास में कौन हो बेटा नहीं है नहीं तो सबो हा बेकार अभी तुम बैठे हो और कौन हो आदमी है अगर पूछ ही मान जाए कौन हो आदमी पूछ दी तो वो ये नहीं पूछे बहिनी कि तुम्हार घर के ट्रैक्टर है वो नहीं पूछे वो मना तुम्हार घर कितना कन खेती कार है ये नहीं पूछने वाला है वो जब पूछी तो तोर के झन बेटा है वो ऐसे कहीं पूछते है ना तब बेटी और बेटा कितना महत्व है लेकिन एक चीज मैं निवेदन पूर्वक बताना चाहता हूँ हमन बेटी और बेटा का बात पायल जाता कि हमार जैन जीवन है ते में बुढ़ापा में यह लाठी बने सहारा बने एक से हमला बेटा चाहिए है ना पर ये बता जेकर बेटा नहीं रहे तीका मन के नाम नहीं चलत हुई और उका मन को धान नहीं होत हुई का ऐसे कोनो बात नहीं है अटल बिहारी वाजपेयी के झन बेटा रहीस होत आई बहिनी जाना था अटल बिहारी के झन रहीस बेटा का एको झन नहीं ओका नाम चलिस दुनिया वाला मनोल जानिस नहीं भाई नरेंद्र मोदी खलोक नहीं है का बेटा भाई भले है पर बेटा का नाम हाँ मैं नहीं सुने हूँ जहाँ तक है ना अच्छा एक जन हमारा उसन जेकर नाम है स्वामी विवेकानंद जिन अमेरिका में जाकर भारत के झंडा गड़िया गया है वो आज विश्व जानते तका जरूरी है कि हमारे बेटी और बेटा रही तभी हमारा नाम चली ऐसा कोनो बात नहीं है भैया हमारा कर्म अच्छा होना चाहिए कर्म प्रधान विश्व ने राखा और जो जैसे करे तथाई फल और हमारे कर्मे ठिकाना नहीं है तब फिर कहाँ मजा इस बात रामायण तो पढ़े जरूर रहा था पर ओलापन जीवन में हम नहीं उतार सके तो ये रामायण पढ़े को मतलब हैगा कोई मतलब नहीं है रामायण ला पढ़ा था तो ओलापन जीवन में उतारन अरे ज्यादा लग नहीं सकन कम से कम एक आध लपन जीवन में उतार के ये जीवन ला सार्थक कर सकन आयोजन करे भैया मन इतना खर्चा करके तर कहीं बात ला अपन दिमाग में लगा के मैंने आत्मसात कर सकथन ना भाई तो ये प्रकार से देखो भगवान जो है आज अवधपुरी में कथे कि राजा दशरथ लगलानी हुई इसकी मोर एको जन बेटा नहीं है ना तो कहाँ की गुरु के दरबार में किस गुरु का गुरु पद पंकज सेवा तीसर भक्ति अमान इसे की महाराज दशरथ ला पता रही कि मोर बेटा मिल ही मोर बेटा ही गई का बात वो अंधी अंधा श्राप दे रही ना भाई कि जैसे हम बेटा के वियोग में मरा था तैसने तहु तोर बेटा के वियोग में मर ऐसे बात हो रही तब ही दिन जान डाले इसके मोर बेटा हो ही लेकिन एक बेटा आवत का बन नहीं है
तो सिर्फ और सिर्फ गुरु कृपा, गुरु कृपा अवरोध करत। गुरु की कृपा होना जरूरी है। जब तक गुरु की कृपा नहीं हुई भैया, तब तक ना हमारे जीवन में प्रकाश होने वाला नहीं है। ये संसार घलोक जाबो ना तो हमला गुरु का असकता है। बगैर गुरु के ना ज्ञान मिलने वाला नहीं है। अच्छा, गुरु के जन होते, गुरु के जन होते। सबसे पहले हमारे गुरु हरे हमारे माता पिता, जेन हमला जन्म दी से दुनिया में लई। दूसरैया गुरु वो हरे जेन हमला पढ़े योग्य बताई, जेन ज्ञान बताई, ये दे गलत है, दे सही है ना, एक ही जन ज्ञान बताई, वो गुरु हरे। और तीसरैया गुरु जेन परमात्मा से जोड़ देते गुरु। तब दात्रे जी कथा सुने हो तुम, वो 24 जन गुरु बना रही, 24 जन आजकल गुरु बना ली। हाँ, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, और दास मनु जी कह गए सबके दाता राम। तो ये प्रकार से गुरु के जब तक कृपा हमारे ऊपर नहीं हुई ना, हमला कौन हो फल मिलने वाला नहीं है। चाहे हमला बता दे रहा है तो नौकरी मिलने वाला हरे कहीं के, जब तक गुरु का आशीर्वाद नहीं हुई ना तो मिलने वाला नहीं है। गुरु का आशीर्वाद सबरी मैया मिल गए। सबरी मैया का आश्रम में भगवान को का मतंग ऋषि का आशीर्वाद पहुंची। गुरु कृपा होना जरूरी है। सबरी मैया कौन हो की कथे सबरी दाई ते अतला दिन कहते ये कुटिया में बैठे हस, तोर भक्तिल प्रणाम है, तोर आराधनल प्रणाम है ना, तोर साधनल प्रणाम है। सबरी मैया कथे न मोर में भक्ति नहीं है, न मोर में साधना नहीं है, न मैं जप जानो, न तप जानो, न योग जानो, न पूजा जानो, पाठ जानो। तो ये भगवान कैसे मिल गए? मतंग जी की ही सबरी तोर भक्ति बाढ़ गई बेटी। ये दुनिया वाला मन भगवान ला खोजते वो, तोला भगवान ला खोजे की जरूरत नहीं है। तोर भक्ति जे दिन जाग जही ना, भगवान है खोजत खोजत ही ऐसे। अब आज भगवान खोजत खोजत ही का बा गुरु की कृपा मिलिस तब, है ना भाई। अब आज गुरु की कृपा कौन ला मिलिस? तो महाराज दशरथ ला मिलिस, तब तो चर्चा झन बेटल पावत हैगा महाराज दशरथ। तो ये गुरु कृपा है। हाँ, तो गुरु कृपा की ना बंदा गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। हाँ, अब अच्छा एक ठन हम नौ पढ़े रहे चौथी पांच में, गुरु गोविंद तो उखड़े का के लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, है ना। तो भगवान के बराबर है कौन है? गुरु है। तो गुरु का सम्मान होना चाहिए। रामचंद्र मानस आप हमला बताते। तो ये प्रकार से आज देखो भगवान के जो आशीर्वाद जो है आज महाराज दशरथ के ऊपर पड़ी, गुरु कृपा हो गए। और गुरु कृपा होए बाद में ना वशिष्ठ के कृपा पड़ी। तो का है मने हमारे यही छत्तीसगढ़ सिहावा नगरी में रहते ना, सिंघी ऋषि बलैस, सिंघी ऋषि बला के यज्ञ पूजा करिस, और यज्ञ पूजा करे के बाद में ना आज जो अग्निदेव है ना चरुल धर के अग्निधर के प्रकट हो। ये प्रकार के भगवान के जो कथा है ओला आज बताए प्रयास करें। आज लिखीस की 9वीं तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हर प्रीता। भगवान के जन्म कब हो? 9वीं तिथि अभी आने वाला है रामनवमी, है ना। अब मैं कई ठन चीज ना भंजात वो 9वीं मने है ना 9वीं तिथि की। अब ये 9 संख्या देखना तो राम कथा हुई ना तहने 9 पहरल पढ़ना तो 9 लगाते हैं पढ़त जा। और जोड़ा जानवे चाहिए चल बता जावत तू चाचा ज्यादा नहीं बताऊं का पीला बत्ती जल गए। 9 एकम 9 9 दूनी 18 8 और 1 9 9 3 27 2 और 7 9 9 चौक 36 3 और 6 9 और 9 5 6 45 4 और 5 फिर 9। अब एक बाद एकदम नहीं वो सट्टा वाला मन कथे नहीं, सेमी डबलिंग कही तैसे होते सेमी डबलिंग शुरू हो गए। 9 से कहीं नहीं था 45 54 बना थे, है ना। 36 से 63 बन गए, 27 से 72 बन गए, और 18 81 बन गए। और सबसे जोड़ते जा 9 चाहिए। और कथे कि 9वीं तिथि मधुमास पूर्णिमा शुक्ल पक्ष अभिजित हर प्रीता। मध्य दिवस अति शीत न घामा पावन लोग करह विश्रामा। ये प्रकार से भगवान के जन्म हुई मध्य दिवस में 12 बजे कृष्ण भगवान के जन्म हर रात्रि में होए। और दिन के जन्म काकर हो है तो भगवान राम के होए। और 12 बजे का घटना हो है गाना नहीं गाते वो रात के 12 बजे गली हुल्लड़ मचे,
हाँ पियैया खवैया मन घलक नहीं 12 बजे रात के बाद में शुरू कर चोरी चपाटी करैया मन 12 बजे रात के बाद में कर का बस सूत जाते कहीं के सूत कहीं तो हम नहीं जाने कहीं हाँ तो 12 बजे रात को कृष्ण भगवान के जन्म और 12 बजे 3 मान भगवान राम के जन्म और 12 बजे खेदऊ घटना हो है उनको सब भैया हाँ 14 अगस्त 1947 के 12 बजे अंग्रेज मनहा ये हमार भारत देश ला छोड़ के भागी तब हमार देश आजाद हुई तो 12 बजे घटना ऐसा हो है ना। अब आओ आप सब हमला निमंत्रण दे बुलाए एक लिए आप सब ला हृदय ले साधुवाद है धन्यवाद है काबर भैया ये तन मिले है और ये तन मिले थे का सदुपयोग कर ले था है नहीं भैया कोनो किस ना भैया को शाम को निकला शहर में शाम को निकला शहर को दिल में लाखों अरमान था अरे एक और जंगल तो एक और कब्रिस्तान था एक हड्डी पैर से टकराई तो ये आवाज था अरे अपने जवानी पे इतराने वाले मैं भी तो कभी तेरे जैसा इंसान था मैं भी तो कभी तेरे जैसा आइए इस भजन के संग चलने का प्रयास करें बोल श्यामा रामचंद्र की जय। आदरणीय एक फाग गीत की प्रस्तुति आपके माध्यम से हो। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय हो।
करे है पिचकारी भारत में रंग आई कारी ना करे है पिचकारी भारत में रंग आई कारी बुरे है नर नारी रंग बनवारी बुरे है नर नारी रंग नर बोलिए श्यामती रामचंद्र की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय। चलिए एक बार जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें। बहुत सुंदर प्रस्तुति आपने देखा। हम यही कहें कि आपकी एक बातों में हर बात रहेगी, कि आपकी एक बातों में हर बात रहेगी। बस्ती छोटी है मगर आबाद रहेगी। अरे चाहे हम भुला दे जमाने को मगर, चाहे हम भुला दे जमाने को मगर, आपकी मधुर प्रस्तुति हमें हमेशा याद रहेगी। आपकी मधुर प्रस्तुति हमें हमेशा याद रहेगी। फिर से ताली बजा के अभिनंदन कराओ। आप सब जन देखत रहो, छत्तीसगढ़ के बड़े फनकार मल्ला, बहुत सुंदर प्रस्तुति आप सब जन देखे वो सुनो। बहुत सुंदर प्रस्तुति रही कुल मिलाकर के, आप सब ने देखा। आइए जिस आदर और भाव के साथ मंच में मंचस्थ कराए थे वही आदर भाव लिए हम विदाई के लिए आमंत्रित करने जा रहे हैं। श्री धनऊ राम साहू जी, श्री घासू राम पटेल जी, श्री विष्णु राम साहू जी और श्री प्रेमलाल साहू जी। और आप सबसे निवेदन है, आयोजक समिति का आदेश है, भोजन का समय हो चुका है। आप सबसे निवेदन है, आप सभी कौशल्या भोजन भंडार में जाकर के आप भोजन ग्रहण करेंगे, ऐसा आयोजक समिति का आदेश है। एक साथ सबोझन उठ के मत जाओ, मंच लग सुनना घलो मत करो, क्रम से आप जावत जाओ। अब चलिए पुनः निमंत्रण श्री धनऊ राम साहू जी, श्री घासू राम पटेल जी और श्री विष्णु राम साहू जी और श्री प्रेमलाल साहू जी आइएगा। विदाई का तिलक चंदन बंदल लगा करके आपके माध्यम से मंडली को विदा करेंगे और उसके बाद तैयार रहेंगे आदर्श श्री राम भक्त मानस परिवार रथ से। आप सबने सुना बहुत ही पावन प्रसंग, जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, चर अरु अचर हर्ष जुत, राम जन्म सुखमूल, राम जनक सुखमूल। साथ ही लिखे हैं सुरफा में, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, सकल सुकल पक्ष अभिजीत हरिप्रीता, मध्य दिवस अतिशीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। ये है भगवान के अवतार लेने की कथा, आप सबने सुना। देखिए गृहस्थ जीवन के सबसे बड़ा सुख भगवान की भक्ति में है। भगवान की भक्ति के साथ साथ है सबसे बड़ा सुख संतान की खुशी। आप सब जने जानते हैं राजा दशरथ जी जो थे काफी उम्र दराज हो गए थे, वो बूढ़ा होने जा रहे थे, पर फिर भी उनके घर में कोई संतान नहीं था। उसके बाद उनके गुरु वाल्मीकि जी जो कहते हैं, जो राजगुरु हैं, उनको कहते हैं कि राजन आपके घर में संतान की आवश्यकता है। इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए आपको छत्तीसगढ़ जाना होगा और आपके दामाद, इनके दामाद कौन है? श्रृंगी ऋषि, जो सिहावा में इनका निवास स्थान आप सबने गए होगा, देखे होंगे सिहावा, यहाँ पर वो रहते थे श्रृंगी ऋषि। उनको बुला करके यज्ञ हुआ, यज्ञ संपन्न हुआ, अग्नि देवता खीर लेकर प्रकट हुए और उसी समय दिए राजा दशरथ को कि यह खीर तीनों रानियों में आप बराबर बांट दीजिएगा। और उसी समय खिड़की से जटायु जी महाराज देख रहे थे, उस खीर को पकड़कर राजा दशरथ जी ने जटायु जी महाराज को
दिया तो जटायु जी महाराज उस खीर को खाने से मना कर दिए और बोले हम एक ही वचन आपसे लेते हैं राजन कि जब आपका जन्म होता है, आपके पुत्रों का जन्म होता है तो बड़ा पुत्र मेरा दाह संस्कार करेगा। और इसीलिए जटायु जी महाराज का दाह संस्कार हमारे प्रभु भगवान श्री रामचंद्र जी ने किया। और लिखा कि नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि पड़ा था और मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजीत हरिप्रीता मध्य दिवस अति शीत न घामा, दिन के ठीक 12 बजे प्रभु अवतरित हुए। और ये भी कहा जाता है जब प्रभु अवतरित हुए तो सब लोग इतना खुशियां मना रहे थे और सूर्य भगवान 12 बजे ठीक ऊपर रहते हैं, आप सब जानते हैं, वो भी रुक गए खुशी को देखने के लिए। अब ना तो दिन हो रहा है ना रात हो रहा है, बताइए जब सूर्य चलेगा तभी तो रात्रि होगी। तो सूर्य भगवान भी बड़े आनंद के साथ कथा को देख रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, उनको देख रहे हैं। और बोला जाता है कि कई लंबे समय तक यह जो उत्सव है वो मनाया गया। हेलो जी, सभी माताओं से सादर निवेदन है, कौशल्या भंडारा में भोजन बन चुका है। आप सभी कृपया जो है हमारे मंडली के बिठाते तक आप सभी आ जाएंगे। आप सबसे करवत प्रार्थना, जाइएगा, भोजन तैयार हो चुका है। आप सभी भोजन पान करके यथा स्थान पुनः आ जाइएगा। ऐसे पावन प्रसंग को आपने सुना और लीजिए हम यही कहें, बाग में फूल खिलते रहेंगे, हवा के आने पर पत्ते हिलते रहेंगे, रही अगर ऊपर वाले की मेहरबानी संतों, रही अगर ऊपर वाले की मेहरबानी संतों, तो जैसे आज मिले थे वैसे कल भी मिलते रहेंगे, वैसे कल भी मिलते रहेंगे। ऐसी भावनाओं के साथ, सुखधन्यता के साथ आपको सादर विदाई हम करें। और आइएगा, मंच पर आमंत्रण है आदर्श राम भक्त मानस परिवार रक्से कवर्धा के साथियों को आगमन कीजिएगा। प्रभु के श्री चरणों में वंदन अभिनंदन करते हुए इस पावन धराधाम करगा के इस पावन मंच पर आप अभिनंदन कीजिएगा। आइए आप सबकी स्नेह राशि मुस्कान जो डीजे वाले हैं उनके द्वारा 20 रुपए की राशि, गुप्त दान 20 रुपया, जमुना साहू आपके द्वारा 50 रुपए की राशि और साथ में नंदिनी सेन आप 10 रुपया प्रदान करने जा रहे हैं और चांदनी साहू आपके द्वारा 10 रुपए की स्नेह राशि। बहुत बहुत धन्यवाद ऐसे दानदाताओं को, हृदय से अभिनंदन। इन्हीं आदरणीय क्रम में लिखा हुआ है दिनेश साहू जी आपके द्वारा 20 रुपए की राशि और श्री विष्णु साहू जी आपके द्वारा 10 रुपए की सम्मान राशि। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आगमन करेंगे। बहुत सुंदर यह पावन क्षण है जिसमें तृतीय मानस पुष्प के रूप में तालियों का अभिनंदन होना चाहिए। तालियों से संतों का अभिनंदन स्वागत करेंगे। बहुत दूर से चल करके हम सबके बीच अपनी पावन प्रस्तुति देने के लिए इस पावन धराधाम ग्राम करगा में, करगा के पावन माटी में अभिनंदन। आइए, बहुत बहुत अभिनंदन है। अपना स्नेह पग धारण करते हुए हमारे इस पावन धराधाम में यही कहें कि परम मंगल आज आपका, परम मंगल आज स्वागत आपका है। आइए कि परम मंगल आज स्वागत आपका है। आइए दरस दे पद परस का सौभाग्य प्राप्त कराइए, सौभाग्य प्राप्त कराइए। विराजिएगा संतों, जहां आपको सुविधा बने आप पावन आसन ग्रहण कीजिएगा। लीजिए, इस समय मंच पर आप देख पा रहे हैं आदर्श श्री राम भक्त मानस परिवार रक्षे। आइए स्वागत अभिनंदन की पावन बेला से जुड़े स्वागत के लिए हम बुलाना चाहेंगे श्री गणेंद्र साहू जी, श्री धन सिंह साहू जी, श्री रमेश साहू जी और श्री नंद कुमार साहू जी। और आप सब जन चल करके आहू जी, श्री गणेंद्र साहू जी, श्री धन सिंह साहू जी, श्री रमेश साहू जी और श्री नंद कुमार साहू जी, पूरे करगा वासियों की ओर से आप चारों के माध्यम से मंचासन मंडली का आप स्वागत अभिनंदन की कड़ी से जुड़ने का प्रयास करेंगे। मां ललाट पर तिलक चंदन बंधन लगा करके मंडली का स्वागत वंदन आप करेंगे। और पुनः निवेदन मैं पूरी बस्ती में भेज दूं, छत्तीसगढ़ के बड़े फनकारों को आप सुनने जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं, इसलिए आप सबसे मेरा निवेदन है, आप सबके श्री चरणों में मैं प्रणाम निवेदित करने जा रहा हूं।
आप सभी अपने गृह कार्यों से मुक्त हो गए होंगे, तो यह पावन सा क्षण आप भक्ति में लगाइए, प्रभु रामचंद्र जी के सेवा में लगाइए, क्योंकि पूरे साल आप इंतजार करते हैं और ये 2 दिवस ऐसा आता है आप प्रभु के भक्ति में लीन हो जाने का, प्रभु की भक्ति में डूबने का, और कहीं न कहीं हमारे जीवन इसी से कृतार्थ होता है। इसलिए मैं सबसे चाहूंगा, संख्या बहुत कम है, आप सबसे निवेदन है, समस्त ग्रामवासी करगा आप सबके लिए बहुत सुंदर बैठने की व्यवस्था, बहुत सुंदर साज सज्जा आयोजक समिति के माध्यम से है। इसलिए बिल्कुल अविलंब आप इस पावन मंच में अपनी उपस्थिति प्रदान करेंगे समस्त ग्रामवासी करगा। और लीजिए स्वागत अभिनंदन की पावन बेला, सभी संत जनों का स्वागत अभिनंदन होने जा रहा है। तालियों का सम्मान आपके माध्यम से होना चाहिए, कलाकार को और कुछ नहीं चाहिए, आपकी स्नेह भरी ताली चाहिए और उसी ताली से उनको ऊर्जा मिलती, उत्साह मिलती है। इसलिए निवेदन है, अभिनंदन। आइए इस समय मंच पर आप देख पा रहे हैं आदर्श श्री राम भक्त मानस परिवार रक्षे। चलिए वाद्य यंत्रों का एक बढ़िया संयोजन आपके माध्यम से हो, फिर हम आपको मानस के प्रसंग से जोड़ेंगे और इनके उपरांत आप सबका भूमिका सहित परिचय दर्शक दीर्घा के बीच हम रखेंगे। स्वागत आप पा रहे हैं, साथ में वाद्य यंत्रों का बढ़िया संयोजन आप कर लीजिएगा। जय श्री राम, जय जय श्री राम। ठीक जय श्री राम। जय श्री राम। श्री राधे राधे राधे। जय जय श्री राम। जय श्री राम। श्री राधे। जय थोड़ा सा कम कर दे। ठीक। जय श्री राम। श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। वो बार बार ना
चलिए आइए, बहुत पावन प्रसंग आपके खाते में है। यही लिखते हैं कि बाबा तुलसीदास ने बाल कांड बनाया है और दोहा क्रमांक 210 प्रसंग पुष्प में पाया है, गौतम नारी श्राप वश उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। चलिए बालकांड दोहा क्रमांक 210 आप जुड़ जाइएगा और आइए आपका भूमिका सहित परिचय आपके बीच रखो। मंडली का नाम है आदर्श श्री राम भक्तमानस परिवार रक्से। ये वो मंडली है, आप ही के ग्राम में 4 से 5 साल पूर्व जब आयोजन हुआ था मानस का, शायद प्रथम या द्वितीय स्थान लिए थे। एक बार तालियों का अभिनंदन फिर से होना चाहिए। ऐसे मंडली को आप देखने सुनने जा रहे हैं। आइए, विद्वान व्याख्याकार की आसंदे पर विराजमान है श्री राम दत्त साहू जी, मुख्य स्वर जो पूरी बस्ती में गूंजने वाली है। ऐसे मधुर स्वर जिनके रहेंगे पिंटू पटेल जी, और साथ ही हारमोनियम भी वादन करने जा रहे हैं श्री पिंटू पटेल जी। बेंजू की मधुर ध्वनि आपको सुनने को मिलेगा श्री राम अवतार साहू जी, और साथ ही पेड़ बजाने जा रहे हैं श्री हेमंत कुमार जी। तबला की मधुर थाप जिनके माध्यम से होगा श्री श्री सुशील यादव जी, और नाल की मधुर ध्वनि आपको सुनने को मिलेगी चुम्बन पटेल जी। घुंघरू बजाने जा रहे हैं कुमेश साहू जी। सहयोगी कलाकार के रूप में हमारे बीच है श्री महेंद्र साहू जी। मंडली का उद्देश्य जानना चाहा तो आपने लिखा आप अपने आप को जानना। क्या बात है, बहुत ही पावन उद्देश्य। आज इंसान दूसरे को जानने में लगा है, अपने आप को जानने में नहीं लगा है, और रामचरितमानस यही सिखाती है कि अपने आप को आप जानिए। निवेदन है आदरणीय आखिरी के 5 मिनट में भगवान भोलेनाथ के पावन भजन आपके माध्यम से हो। और लीजिए, इन भावों के साथ मैं 1 घंटे के लिए आपको मन समर्पित करूं कि कहते हैं आपके ग्राम में अविरल राम कथा की धारा बह रही है, और इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि जो गंगा बहती है प्रयाग और काशी में, कि जो गंगा बहती है प्रयाग और काशी में, अरे वही गंगा अवतरित हुई है करगा की माटी में। एक बार जोरदार तालियां, और लीजिए हरी रोशनी के साथ या पावन मंच सादर सादर समर्पित।
रामचंद्र की जय। लाल दे लाली से और धरि लाल लंगो भद्र दे दानव दलन जय 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 कपीसो। मैं अपराधी जन्म का नकसिक भरा तुम्हें दाना दुख भंजना मेरो करो संभार। बोलिए हरभंतलाल महाराज की जय। भगवान तुर चरण तुर चरण हे राम तुर शरण दास बना के राख ले भगवान तुर चरण भगवान तुर दास बना के राख ले भगवान तुर चरण तुर चरण भगवान तुर चरण हे राम तुर चरण भगवान तुर चरण हे राम तुर चरण भगवान तुर चरण हे राम तुर चरण दास बना के राख दे भगवान तुर चरण हे राम तुर चरण के माला तोरे नाम के माला रत रत हुई भर तोरे नाम के माला रत रत हुई भर तोरे नाम के माला रत रत हुई भर प्रभु हो मत रे दुनिया प्रभु हो मत रे दुनिया मोर रति भर
रते हूँ जियत भर। जब आही मेरा जब आही बेरा आके हथ के है तोरने अर्जी। जब आही मेरा हथ के है तोरने अर्जी, हंस 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 के प्राण निकले, हंस हंस के प्राण निकले। देखो तो लाया केवल हंस हंस के प्राण निकले। देखो तो लाया केवल प्रभु होवे मत रे दुनिया, प्रभु होवे मत रे दुनिया। गिर गेली मोर चिटिक भर भर तोरना 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 की माला, तोरना की माला। रत रत हो जियत भर तोरे नाव के माला। रत रत हो जियत भर, रत रत हो जियत भर, रत रत हो जियत भर। बोल सियावर रामचंद्र की जय। वर्णानामर्थसंगानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणिविनायको। पवनतनय संकटहरण मंगलमूर्तिरूप राम लखन सीता सहित हृदय बसों सुर भो। बोल श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, ग्राम के समस्त देवी देवताओं की जय, बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। बड़े ही सौभाग्य के बाद आज एक घोर कली काल में घलो हमला और आपला मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की अमृतमय कथा कहे के और सुने के सौभाग्य मिल पाते हैं सज्जनों। और ये सौभाग्य आप समस्त आयोजक समिति समस्त ग्रामवासी के संग संग विशेष परम आदरणीय भैया जी उमेश साहू जी जिखर संपर्क के लिए पावन ग्राम में आए के और आके आप जम्मो जन के दर्शन करे के संगे संग भगवान श्री रामचंद्र जी की अमृतमय कथा कहे के और सुने के सौभाग्य मिल पाते हैं। धन्य है पावन धराधाम जी हाँ, ऐसा सुंदर आयोजन होते है, ऐसा सुंदर सौभाग्य ला प्राप्त करते हुए सर्वप्रथम आप समस्त जनमानस माता बहन भाई के संगे संग परम सम्माननीय आदरणीय उद्घोषक महोदय जी, निर्णायक के उच्च आसन में विराजमान परम सम्माननीय आदरणीय गुरुजन, आप जम्मो जन के पावन चरण कल में हमारे आदर्श श्री राम भक्त मानस परिवार ग्राम रक्षे कमरधा के मानस पुत्र ढहले दोनों हाथ जोड़ के बारंबार प्रणाम है स्वीकार करो। धन्य धन्य वह देश को, धन्य धन्य वह ग्राम, धन्य धन्य उस जीव को जो लेत राम का नाम। ऐसा पावन भावला रखते हुए आओ मिले हुए समय के सदुपयोग करन और मिले हुए पावन प्रसंग में चर्चा करे के एक प्रयास करें। ये रामचरितमानस है जेकर हर एक दोहा, हर एक चौपाई, हर एक छंद, हर एक लाइन हमले एक विशेष शिक्षा प्रदान करते हैं। बस वही प्रकार के शिक्षा प्रदान करते हुए एक पावन प्रसंग जैन हमर बाटा के प्रसंग है रामचरितमानस के प्रथम सोपान बालकांड और बालकांड अंतर्गत दोहा क्रमांक 210, जिनमें बड़ा ही सुंदर शिक्षा के बाद अब कौन से शिक्षा है, का शिक्षा है, आओ चर्चा करे के प्रयास करबो। लेकिन ओखर ले पहले दोहा लजे बोले के प्रयास करन, कहे के प्रयास करन। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखिन, गौतम नारी श्राप बस उपल देह धर दे, गौतम नारी श्राप बसे
बस उपल देह धरे दे। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धर दे। चरण कमल रज चाहती, चरण कमल रज चाहती, चरण कमल रज चाहती, चरण कमल रज चाहती। कृपा करहु रघुवीर, 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 कृपा करहु रघुवीर। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, और चरण कमल रज चाहते, कृपा सिंधुर कृपा करहु रघुवीर। मानस प्रेमी सज्जन, ये दोहा ला हम आधार बने हैं, और ये दोहा के बिल्कुल सरल अर्थ ये है कि गौतम मुनि की स्त्री अहल्या शापवश पत्थर की देह धारण किए बड़े धीरज से आपके चरण कमलों की धूली चाहती है। हे रघुवीर, इस पर कृपा कीजिए। यह एक अर्थ है। आओ चर्चा करे के प्रयास करन कथा प्रसंग कौन जगह के, तो कथा प्रसंग वो जगह के सज्जनों जैन जगह में विश्वामित्र जिन्हें धरती के जिन कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए एक यज्ञ करना चाहते, लेकिन वो यज्ञ पूर्ण नहीं हो पाते, और यज्ञ पूर्ण काबर नहीं होते तो वो समय जिन राक्षस है, राक्षसी है, इमन अत्याचार करत है, यज्ञ होने नहीं देते। तब विश्वामित्र जिन है विचार करें, गांधी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिना मरे ना निश्चर पापी। हरि के बिना भगवान जिन है मरने, जिन ये राक्षस है तेरा मरने वाला नहीं है, ते राक्षस ला कौन मारही, तब भगवान मारही। तुरंत विश्वामित्र महाराज है राजा दशरथ ले राम और लक्ष्मण ला मांग के ला लेते। रास्ता में चलत है ताड़का मिलिस, ताड़का ला एक ही प्राण हर लीना, और दीन जानी निज पद दीना। एक ही बाण में ताड़का के वध करी भगवान श्री रामचंद्र जी आगे बढ़ी, और आगे बढ़े के पश्चात में किथे गुरुजी, गुरुदेव आप यज्ञ करो, निर्भय यज्ञ करो तुम जाई, निर्भय होके यज्ञ करो आप, काबर के आपके एजन यज्ञ के रखवार हमन खड़े हैं। यज्ञ पूर्ण हुई, और यज्ञ पूर्ण होए के पश्चात में भगवान श्री रामचंद्र जी गुरु विश्वामित्र के साथ जाते हैं। कहाँ, तो धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, और हर सी चले मुनिवर के साथ। धनुष यज्ञ होने वाला है कहाँ, तो जनकपुरी में, और जनकपुरी के यह धनुष यज्ञ में सम्मिलित होए पर भगवान श्री रामचंद्र जी है जात है। रास्ता में है, और रास्ता में है बस वही समय है नहीं कादिज्ञ भगवान श्री रामचंद्र जी ला। तो गोसा में तो सीधा जी लिखें, आश्रम एक दीख मग माही, और खग मृग जीव जंतु आश्रम एक दीख मग माही, खग मृग जीव जंतु पूछा नहीं सिया प्रभु देखी, सकल कथा एक ठन आश्रम दिखिस, और आश्रम कहाँ है, तो रास्तच में है। और आश्रम में कहाँ कौन नहीं है, तना कोनो चिड़ै चिरगुन है, ना कोनो मृगा है, ना कोनो जीव जंतु है। एक बात विचार करके देखो, आप अगर कोनो घर बनाए हो, कुंदरा बनाए हो, कोनो मेरे खेत खार में बनाए हो, तब बोले वो कुंदरा में एक आठ ठन चिड़ै मन अपन खोंदरल बना डरते ना। अगर घर बनाए हस तो घर में अनेक प्रकार के जीव जंतु मन घरों ले रहे लग जाते। अगर ते पाले है तो कुकुर रही जही, अगर ते राखे है तो गाय है गौ माता रही जही। लेकिन ये कैसा आश्रम है जहाँ कोनो नहीं है, कुछ भी नहीं है, ना तो चिड़ै चिरगुन है, ना तो और कोनो पशु पक्षी है, कुछ भी नहीं है। भगवान श्री रामचंद्र जी की थे महाराज
पूछा मुनि ही शिला प्रभु देखे, एक मनखे के बरोबर एक जिन्हें स्त्री है और वो कैसन के है, तब पथरक बन गए है। और पथरक बन गए है जब बोला देखिस ना, तब कहते महाराज एक आए है। पूछा मुनि ही शिला प्रभु देखी, और सकल कथा मुनि कहा विशेषी। ये जतका भी कथा है महाराज मोला बने विस्तार से बता, का होइस कैसे होइस, जेकर कारण ये में ना कोनो जीव जंतु है ना कहीं है, मात्र एक पत्थर के बने एक मूर्त बस हवे, वो भी स्त्री के। तब भगवान श्री रामचंद्र जी कहे लगते कि गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरे धीर, और चरण कमल रज चाहते कृपा करो। गौतम मुनि कहे लगते अरे एक नारी रही से, वो नारी श्रापित हो गए, और श्रापित होए के कारण पत्थर के देह धारण करके आपके चरण रज के प्रतीक्षा करत है। राघव रघुनंदन आपके चरण रज ला दे के आप कृपा करो, अवेला श्राप मुक्त करो किथे। पूरा विस्तृत कथा बताइन। अब यहाँ पे एक ठन बात देखन भैया, ये रामचरितमानस में दूजन नारी पात्र हो ऐसने ढंग के। कौन? एक हो गए अहिल्या और दूसरा हो गए वृंदा। एक बात बताओ, सियान मंडल में पूछना चाहत हूँ, दो जन तुम्हारे गांव हवे और दोनों जन एक ही टाइप के गलती करे है, ता उखड़ जैसे दंड देना हो ही ता अलग अलग प्रकार के दूध होने के जैसे दूंगा। सियान मन से राय लेना चाहता कैसे? दोनों जन के गलती एक है, और दोनों जन के गलती एक है ता दंड एक जैसे रही तो अलग अलग रही कि था ओ समय विचार भाई गलती एक है तो दंड विधान है घलो एक रही ना। लेकिन यहाँ पे बड़ा विचित्र है, दो जन नारी पात्र के संग में होए है, एक अहिल्या और दूसरा है वृंदा, लेकिन दोनों सन एक के साथ घटना हो, एक के जैसे घटना होए, एक के जैसे घटना होए के पश्चात भी एक जन खुद श्रापित हो गए अहिल्या, लेकिन एक जन और स्वयं दूसरा ला श्राप दे दी। अहिल्या श्रापित होके स्वयं पथरा बन गए, लेकिन वृंदा श्राप देके भगवान लगलो पथरा बना दी। आओ चर्चा करे के प्रयास करन ऐसन काबर है। कैसन के मन में आत हुई कहत रही सभी जिन बैठे रामायण मंडली वाले तेन कि हर चौपाई हर दोहा शिक्षाप्रद है, इसे की के एमा काय शिक्षा है, कैसन के मन में हो सकत है बात है। लेकिन सज्जनों एमा शिक्षा है, बहुत बड़े शिक्षा है, जेकर बारे में हम चर्चा करना चाहतन वो है अहिल्या। कौन है? अहिल्या। अहिल्या माने आ माने नहीं, हल्या माने जूता हुआ। जैन जगह जोताए नहीं है, जैन जगह है जैन भूइया जोताए नहीं है, तेनों अहिल्या की थे, यह सामान्य अर्थ है। लेकिन अहिल्या के अगर धार्मिक आध्यात्मिक अर्थ अगर निकाले जाए तो अहिल्या माने दोष रहित बुद्धि। अब एक बात देखन, ये बुद्धि काखर करा है, सब करा है ना, तुम्हार कर है नहीं था वो बुद्धि। अवेती बाबूजी मंडहर सब करा बुद्धि है, और यही बुद्धि ला दोष ले बचाना है, बुराई से बचाना है, गलत मार्ग में जाए से बचाना है। और एक से ये अहिल्या मोक्ष के जन प्रसंग है ओला हमला सुनना अति आवश्यक है ना। ये जन अहिल्या जिन यहाँ पे मानस में अहिल्या है वो एक स्त्री पात्र है, लेकिन ये अहिल्या के रूप में है नहीं हमर और आप सब करण बुद्धि जन है। अब यही बुद्धि अगर दोष रहित हो जाए, दुर्गुण रहित हो जाए, अवगुण रहित हो जाए तो निश्चित है हमर और आप सब के कल्याण होने वाला है। तो आओ चर्चा करे के प्रयास करन ऐसन जन अहिल्या प्रसंग ला। सबसे पहली अगर संसार में अगर कहीं चीज के जैसे विकास होना है, कुछ बनाना है, तो वह ब्रह्मा जी के द्वारा बने, है नहीं। तो संसार में सबसे पहली मानसिक सृष्टि के जिन्हें विस्तार हुई, मानसिक सृष्टि का अब ब्रह्मा जी ला का कोनो भी बनाना है तो जत का भी बनाए काम है ब्रह्मा जी के। अब ब्रह्मा जी जब बनाना है तब मन से बना दे, हाँ एला बनाना है, ओला बनाना है, ओला बनाना है।
विचार करिस कि अभी तक मैं जतका बनाए हो तेन मोला अपूर्ण असन लगथे, ता कैसना बनाओ मैं तो एकदम सुंदर बढ़िया सुशील है नहीं का बनाओ, एक नारी बनाओ, एक बेटी के रूप में बनाओ की थे। और बेटी के रूप में बनात बनात वह अहिल्या ला बनाईस, और अहिल्या ला जब बनाईस ना तो देखते कितना सुंदर है, कितना सुंदर है ये अहिल्या। और देखो भैया हर महतारी बाप चाहते कि मोर बेटा भले सुंदर रहा चल रहा है, लेकिन मोर बेटी सुंदर रहा है, मोर बेटी अच्छा रहा, दिखे में घलो और व्यवहार में घलो, दोनों प्रकार से सुंदर रहा है। और तेखर से तो कहतेगा है नहीं ये बेटी कैसन है, तो घर के साज सिंगार है बेटी, माया दुलार के बौछार है बेटी, अरे दो दो कुल के लाज रखैया, लक्ष्मी दुर्गा अवतार है बेटी, लक्ष्मी दुर्गा अवतार है बेटी। दाई दादा के आँखी के तारा, भाई के राखी सिंगार है बेटी, अरे दुनिया के अंधियार भगाए बर ज्योति रूप अवतार है बेटी, ज्योति रूप अवतार है बेटी। बेटी बिना संसार है बिरथा, अरे डूबत नैया के पतवार है बेटी, एखर से सम्मान करो जी बेटी मन के, देश के सीमा रखवार है बेटी, देश के सीमा रखवार है बेटी। ऐसन बेटी ला पाके जिन ब्रह्मा जी एकदम खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। विचार करिस ए बेटी में काखर कर छोड़ो, काखर कर राखा एला, काबर की ये बेटी जन्म दे भर से नहीं होए, एला पारे लगी, पोसे लगी, संस्कार दे लगी, हर चीज एला दे लगी, काकर पास छोड़ना चाहिए। तो विचार करी से एला गौतम ऋषि के पास रख दे जाए। बहुत दिन हो गए गौतम ऋषि के पास रहे। अब देखो भैया बेटी कब तक महतारी बाप के कोरा में शोभा देतेगा, है नहीं, कब तक, जब तक बिहाव नहीं होए तब तक, या फिर जब तक बिहाव की उम्र नहीं होए तब तक, है नहीं। लेकिन एक समय के पश्चात में हर एक माता पिता चाहते कि मोर बेटी के बिहाव हो जाए और एकदम बढ़िया मस्त ससुराल मिले, है नहीं। तभी तो कहीं ना बिटिया जब बड़ी हो जाए ब्याह रचाना ही पड़ता है, और दिल के टुकड़ों को दूर भेजकर कलेजा थामना ही पड़ता है। मन रोए या दिल गाए फर्ज निभाना ही पड़ता है, और बिटिया जब बड़ी हो जाए ब्याह रचाना ही पड़ता है, ब्याह रचाना ही पड़ता है। गौतम ऋषि विचार करते कि मोर बेटी ला कैसना दमाद मिली, मोर बेटी ला कैसना ढंग के दमाद मिली। मोर बेटी ला जिन दमाद मिले ना वो बड़ा सुंदर रहे, सुशील रहे, गुणवान रहे, धनवान रहे, हर जन के मन में विचार रही थे, है ना। लेकिन एक बात विचार करके देखन, का आज हम वो सब चीज ला देखन, बिल्कुल नहीं देखन। एक महतारी बाप का देखते, अरे मोर बेटी ला रानी बरोबर राखे तो इसना ससुराल मिले, हाँ कैसन कमाने वाला होना चाहिए, कते कन हरे गजब अकन पैसा। लेकिन एक बात विचार करके देखो, अगर जिन लते दमान बना थस वो महीना 50,000 कमा थे, महीना के 50,000 कमा थे, लेकिन घर में वो 50 रुपया नहीं लाना थे, का करत है, हाँ बिहनिया बिहनिया राम राम, तान संझा संझा 250 ग्राम, ता वैष्णव में वो बेटी है खुश रही दाई हो रही का नहीं रहे। लेकिन वही में ये बात ला विचार करके देखो कि अगर जिन दमान बना था वो 200 रुपया बनी करते, लेकिन वो 200 रुपये में 2 रुपया नहीं खर्चा करे और पूरा 200 के 200 घर में लान थे, तो वो बेटी है ना वो रानी बन के रही कि नहीं रही। हाँ ये बात ला विचार करो। दमाद कतका कमाथे एला ध्यान नहीं देना है, ओखर व्यवहार कतका है, कतका अच्छा है, वो घर परिवार ला समझते कतका, मोर बेटी ला प्रेम कतका कर सकते, एला अगर विचार करके अगर हम अपन बेटी ला दन तो निश्चित है हमार बेटी खुश रही, मस्त रही, आनंदित रही,
ब्रह्मा जी के मन में विचार होते कि मोर बेटी बर मैं कते दमाद खो जाऊं, कते दमाद कतेला अपन बेटी ला अपन दिल के टुकड़ा ला मैं सौंपाऊं, विचार करते। आओ एक भजन तत्पश्चात एक भजन के एक प्रसंग के आनंद ले बोल जी। बोल सियावर रामचंद्र की जय। जब हृदय हिलोरा खाते दुनो नैना ले आंसू बहाते। जब करके के पोथी लाते, जब करके के गोतिया थे, जब करके के पोथी लाते, जब गर्द के वो गोतिया थे, तेरी मेरी सुरता सदा थे, तेरी मेरी सुरता सदा, तेरी मेरी सुरता सदा थे, तेरी मेरी सुरता सदा थे। गौतम नारी श्राप बसोपल देह धरे धीर और चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। अहिल्या उद्धार के पावन प्रसंग। अहिल्या ब्रह्मा जी के मानसिक सृष्टि के उत्पत्ति है।
ब्रह्मा जी दो प्रकार के सृष्टि उत्पन्न करें, एक मानसिक और दूसरा मैथुनी। हम और आप सब मैथुनी सृष्टि के जिन उत्पत्ति है ना, लेकिन अहिल्या मानसिक सृष्टि के। अहिल्या ला गजब दिन हो गए काखर पास रखे हैं, गौतम ऋषि के पास रखे हैं। और गौतम ऋषि के पास एक दिन जिन ब्रह्मा जी जाते देखते जिन अहिल्या है जैसे वो छोड़ रही से वैसने ही एकदम पवित्र है, पाक है, साफ है। ऐसा चीज ला विचार करीन कहते ब्रह्मा जी हा मोर बेटी पर मैं वर खोजत हूँ। मोर बेटी का ये अहिल्या, एक नाम अहिल्या है। और अहिल्या मैंने का बताया हो दाई हो, का बताया हो या बड़ा कर लई है, का बताया हो मैं बुद्धि। का चीज बुद्धि सबके पास है, नहीं बुद्धि सबके पास है, हमारे पास, आपके पास, सबके पास है बुद्धि, है ना। ठीक, अब ये देखो वो समय अगर सबसे ज्यादा ताकतवर, सबसे ज्यादा धनाढ़ अगर कोई है तो वो समय इंद्र रही से है नहीं। तो मोर बेटी ला मैं इंद्र रदों का, लेकिन एक डहर विचार करते इंद्र काए तो इंद्र भोगी की थे, ता बुद्धि के सही उपयोग भोगी नहीं कर सके। तब बुद्धि के सही उपयोग कौन करही, तो बुद्धि के जन सही उपयोग है वो योगी करही। और योगी करही एक हर स्थिति जन ब्रह्मा जी है काखर सन बिहाव करते सहिल्या के गौतम ऋषि से। और गौतम ऋषि से जैसे ही बिहाव करी, ओ हो देवराज के जन देवराज इंद्र के जन उथल उथल हो गए। अरे देखे संसार में सबसे ज्यादा सुंदर मैं, सबसे ज्यादा धनवान मैं, सबसे ज्यादा बलवान मैं। अरे घोड़ा छोड़ के ओ ब्रह्मा जी अपन बेटी के बिहाल काखर सन कर दी, वो योगी सन है, वो योगी के लायक नहीं रही से। जिन इंद्र है विचार करते भले अहिल्या में है कोई बात नहीं, लेकिन उस समय अब नहीं है कि थे, ठीक नहीं है। सूरज देवता बढ़िया मस्त की थे महाराज, मोला ना बिहनिया बिहनिया सब जन प्रणाम करते, मोट डाला देख देख के पानी घलो देते, आओ तो संझा कन घलो प्रणाम करते। लेकिन जैसे मंझनिया होते ना 12 1 2 बजते भाई गे काखरो हिम्मत नहीं हो मोट डाला देखे कि थे, सब जन भीतरी में घुसर जाते। तो महाराज में सबो जन ला देखे च नहीं हो, तो मैं कैसे ढंग के तोला बताऊं कते सुंदर है तेला। मोर ले अच्छा ना तोला चंदा बता सकते कि थे, चंदा बता सकते। आज का बात तो चंदा सुनिस नहीं, बड़ा विचित्र है दादा। ये घोड़वा काल में नरमम कुद्दिस हैं, ओखर डा जन समस्या रही तेन मोट डहर आगे। आप कैसे ढंग के करे जाए, का करे जाए बताए लगी। राजा के आज्ञा है, और राजा के आज्ञा है ता वहां पे जिन चंदा है के लगते कि महाराज बताए बर तुम्हें बता सकत हो कि थे, लेकिन रानी इंद्राणी के जिन्हें सची के अगर आज्ञा मिल जाए, आदेश मिल जाए, तब हो सकते कि थे। काबर मोह न नारी नारी के रूपा, एक नारी है दूसरा नारी से मोहित नहीं हुआ है, बल्कि ओखर से ईर्षा रखते कि थे। ता सची की थे मोही चलत बताही की थे। काबर संसार में सबले ज्यादा मही है सुंदर हम,
देखो भैया, मैं सुंदर हूँ ये कहना अच्छा बात है, लेकिन मैं ही अच्छा सुंदर हूँ ऐसे की कहना यह घमंड है कि थे, ये अहंकार है। हाँ सचीला पूरा पूरा विश्वास हो गए। अब पूरा पूरा विश्वास का है कि चंदा मोरे नाम ली। अब बता चंदा, कोनो डर एक बात नहीं है, बिल्कुल बता कि थे। अब जैन चंदा है कहे लगते, का बताऊं महाराज, का बताऊं, अरे चांद भी फीका लगे उसके जलवे के सामने। हाँ मोरे नाम लो बताई कहा सची है। हो चांद भी फीका लगे उसके जलवे के सामने, फूल भी बिखर जाए उनके अदाओं के सामने, अरे हवा भी ठहर जाए उनके चाल देखकर, और झरने भी बहक जाए उसके गाल देखकर। अरे कौन तेना बता ना बाबू, ते आनी बानी काबर को उठा था से तो कुछ सोच में बता, नाम लो बता कि थे। बताओ काला महाराज, अगर विश्व में अगर कोई सुंदर है तो सबले ज्यादा सुंदर अहिल्या है कि थे। कौन हवे? अहिल्या है। और देखो भैया ये अहिल्या है, और मैं शुरू में बताया हूं कि अहिल्या कौन है? अहिल्या कौन है? बुद्धि। जेकर बुद्धि सुंदर है ओकर सब चीज सुंदर है नहीं? ओकर आचार सुंदर, विचार सुंदर, व्यवहार सुंदर, सब चीज सुंदर। तो यहाँ पे अहिल्या के नाम ली, अहिल्या सुंदर है महाराज। इसे की के अतका सुनिस नहीं तो देवराज इंद्र के जैन सोए हुए वासना है वह जाग। अहिल्या ला जन प्राप्त करे के जन इच्छा है वो जागृत हो गए। और तभे गीता में कहे जाते कि ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्ते सोपजायते, संगस्ते संजायते कामः और कामात क्रोधो भी जायते। मतलब अगर कोई विषयासक्त कोई पुरुष है, अगर कोई विषय के अगर ध्यान करत है तो ओला पाए की इच्छा जागृत हो जाते, और वह कहूँ नहीं मिले तब फिर क्रोध के आगमन हो जाते। आज भी हमारे भारतवर्ष में कई ऐसा ढंग के जैन अत्याचार अनाचार है नहीं, वह विचार होते, लेकिन एक कारण का है? एक कारण आजकल के फैशन, आजकल के फैशन, आजकल के लड़की मन का कहते, हमला आजादी मिले है, हमला स्वतंत्रता मिले है, हम कहीं पहनन, हम कहीं करन, तोला का करना है। लेकिन भला विचार करके देखो भैया, सोना हाँ हमेशा तिजोरी में ही शोभा देते, और लोहा हाँ वो परे रहन दे, हाँ परे रहन दे। लेकिन आज अपन योग्यता ला नहीं समझ पाते, अपन कीमत ला नहीं समझ पाते। सियान मन कहते, अरे पहली जमाना के सियान मन पहिरे 12 हाथ के लुगरा, पहली जमाना के सियान मन पहिरे 12 हाथ के लुगरा। अब तो रिंगी चिंगी आगे दादा, आधा तो पात आधा उभरा। ता ऐसना में काय होईगा? ता ऐसना में यही सब स्थिति होते। एक हर स्थिति भैया सबसे बच के रहना चाहिए। नारी के 2 ठन गहना होते। के ठन गहना? 2 ठन गहना। जानतो हैं? कई जन मन कहत हुई मंगल सूत्र कहत हुई इसे की के, औ मांग के सिंदूर ला इसे की के, 2 ठन गहना इसे की के। लेकिन नहीं भाई, नारी के 2 ठन गहना का है? 1 ठन गहना ओखर इज्जत है ना, और दूसरा पति। ये 2 ही नारी के विशेष गहना है। ये 2 ठन के बिना हर एक नारी केवल और केवल उपेक्षा के प्रतीक हो जाते, उपेक्षा के लायक हो जाते। एक स्थिति अपन चरित्र ला संभाल के रखना है, अपन चरित्र ला संभाल के रखना है। अंग्रेजी में एक कहावत है, का कहावत है? इफ मनी इज लास्ट नथिंग इज लास्ट, इफ हेल्थ इज लास्ट समथिंग इज लास्ट, इफ करेक्टर इज लास्ट एवरीथिंग इज लास्ट। मतलब धन गया कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया कुछ गया, लेकिन चरित्र गया तो सब कुछ चला गया, सब कुछ चला गया। एक स्थिति अपन चरित्र ला संभाल के रखना चाहिए। जेकर चरित्र सुंदर है वास्तव में ओखरे चित्र के पूजा होते, ओखरे चरण के पूजा होते, ओखरे है नहीं चरण ला धोए जाते।
आचरण ला अच्छा रखना है। आओ चर्चा करबो एक भजन पश्चात। बोल सियावर रामचंद्र की जय। समय के दर्पण माते अपन नजारा देख ले। समय बड़ा बलवान भाई रे, इशारा देख ले।
मानस मंडली से हर कोई अगर अपन चरित्र ला अगर संभाल के रखे तो निश्चित है ओखर आचरण सर्वश्रेष्ठ हो जाए। और जेखर आचरण सर्वश्रेष्ठ है मतलब ओखरे चरण के पूजा होई, ओखर चरण के पूजा होए में कोई देरी नहीं है। शास्त्र में 3 जन ला विशेष रूप से अंधा कहे गिन, एक प्रेमी, दूसरा कामी और तीसरा क्रोधी। ये तीनों कैसन है तो तीनों अंधा है। ये तीनों का करत है, कोई कैसे करत है पता आता पता नहीं रहे है नहीं। तबियत की ना तो प्रीत न जाने जात गुजात, नींद न जाने टूटी खाट, भूख न जाने बासी भात और प्यास न जाने धोबी घाट। जिन व्यक्ति प्रेमी है वो कैसे भी करके ओला प्राप्त करे के प्रयास करते। जिन कामी है वो लोक लाज ईर्षा भय को कुछ भी नहीं देखे, बस ओला कैसनो करके मोले प्राप्त करना ही है। और क्रोधी है बस वो रहा चाहे जाए, मतलब ये काम होना है मतलब होना है, ये भाव। लेकिन हम और आप अगर संयम से अगर काम लन तो हमार हर काम सर्वश्रेष्ठ हो सकत है नहीं, सर्वश्रेष्ठ हो सकत है। भाई ये इंद्र के जीवन में काम के आगमन हो गए। अब ये काम कैसे ढंग के जाते, कैसे ढंग के नाश होते, कैसे ढंग के समाप्त होते, तो गोस्वामी तुलसीदास जी बड़ा ही सुंदर बताइन कि बिन संतोष न काम न साही, और काम अछत सपने हो सुख नाही। बिना संतोष के जन काम है वो समाप्त होने वाला नहीं है। और अगर जीवन में काम है मतलब समझ ले कि सपना भी सुख मिलने वाला नहीं है। एक से कहते करो नहीं का गो धन गज धन बाज धन और रतन धन खाने, और जब आवे संतोष धन तो सब धन धूरी समान। तो सबसे पहले बिन संतोष न काम न साही। और पीला बत्ती के इशारा है, बस कुछ समय में समापन करो मैं। तो यहाँ पे अहिल्या ला प्राप्त करे पर जिन्हें इंद्र है चंदा के संग में जाते हैं। और चंदा के संग में जाए के कारण का है, चर रे चंदा तही बताए हस मोला, और तही बताए हस तही ह जाबे मोर संग में। वही जिन चंदा है संग में चल दिस। इंद्र है विचार करते कि ये गौतम ऋषि आश्रम से निकले कैसे, कैसे ढंग के निकले, बस निकले के उदिम बने। जिन चंदा है आधा रात के समय में बासा थे कुकरा बन के, और कुकरा के जब आवाज ला सुनिस ना तो गौतम ऋषि तुरंत अपन कमंडल ला धरिन और तुरंत कहाँ पहुंच गए, गंगा नदी स्नान करे पर। जैसे ही गंगा नदी में प्रवेश करते थे वही समय में आवाज होते, अरे गौतम आधा रात के तय इतिहास, अरे तोर से बहुत बड़े छल होने वाला है। ते तुरंत उल्टा पांव लहुड़ जा के थे, तुरंत उल्टा पांव लहुड़ जा। गंगा मैया के बात ला स्मरण करके मान के जिन्हें वापस आइन, और वापस आके जब देखते तो खर आश्रम से ओखरे जैसे एक जन औ बहरूपिया निकला था, एक जन औ बहरूपिया निकला थे, बिल्कुल गौतम के जैसे ही दिखा थे। गौतम ऋषि ध्यान लगा थे ये कौन है, तो देखते तो इंद्र, अरे ऊंच निवास नीच कर तूती, देख न सके पराय विभूति। आज तय ऐसा रूप बना के तय मोर घर में आया हस, जा मैं तो श्राप देता हूँ कि थे, अरे जैसे तय करनी करे तैसे हो ही योनि होनी, और आज ले तोर तन में रही हजारों योनि, रही हजारों योनि, श्राप दे। अरे तय एक सती के सतीत्व ला भंग करना चाहे, जा मैं तुम श्राप दे दूं। भैया हम विचार करके देखन, हम कौन देश के निवासियन, हम उस देश के वासी हैं जहां जन्मी थी सीता, हम उस देश की जन्म लिए जहां गूंजा करती है गीता। अरे जीवन ना बीत जाए ऐसे बकवासों में, अरे काम कुछ कर चलो कि नाम रहे इतिहासों में, नाम रहे इतिहासों में। विचार करके देखो, जैन जगह में स्त्री के पूजा होते,
वही जगह देवता के निवास होते, लेकिन यहाँ हो कागे एक सती के सतीत्व भंग कर देगिन। गौतम ऋषि फिर कौन ला देखिन? अहिल्या ला देखते। अहिल्या ला देखते तो तुरंत वहां पे वहु ला स्थापित कर देते। अरे अहिल्या, ते कतका सतीत्व के ढोंग करत रहेस, कतका सतीत्व के ढोंग करत रहेस। एक जिन पृथ्वी के पति तोर पर कम पड़ के स्वर्गल पति बुलाए रहते हैं। अरे तोला अपन पति और पराया पति में तोला थोड़ को फर्क नहीं महसूस हुई, अंतर महसूस नहीं हुई। तोर बुद्धि जड़ हो गिरी से, जाते पत्थर के हो जा। अरे भरा नहीं जो भाव से, बहता जिसमें रसधार नहीं, और हृदय नहीं वह पत्थर है जिसको अपने पति से प्यार नहीं, जिसको अपने पति से प्यार नहीं, जाते पत्थर के हो जा। ये प्रसंग में 3 झल्ला श्राप मिलते। एक चंदा जिन संग दिस तेखर से थी, दूसरा इंद्र जिन्हा सती जैन अहिल्या के सतीत्व ला भंग करी तेखर से थी, और अहिल्या जैन जानते हुए भी इंद्र ला जाना थे, है नहीं कि एक गौतम ऋषि के रूप धारण करके आए हैं। ये रामचरितमानस में उल्लेख नहीं मिले, लेकिन वाल्मीकि रामायण में बिल्कुल एकदम स्पष्ट है कि जिन मुनि वेश में जिन आए थे कोने, तो मुनि वेशम सहस्त्राक्षम विज्ञाये रघुनंदन मति चकार दुर्मेधा देवराज कुतूहलम। ये देवराज इंद्र जैन है, ये मुनि के वेश में आए, वो जानत रही से। अहिल्या जानते हुए भी ऐसा कर्म करी से एकर सेती ओला श्रापित होना पड़ी, है नहीं। लेकिन वृंदा जिन जानिस और तुरंत जिन्हें भगवान विष्णु ला श्राप दे दिन, का बने के? पथरा बने के। एकरे सेती एक स्वयं श्रापित होके का बन गए? पथरा बन गए। और एक वृंदा जिन स्वयं भगवान अपन आराध्य ला पथरा बना दिन। लेकिन भगवान श्री हरि विष्णु वृंदा ला वो समय श्राप नहीं दीस, बल्कि आशीर्वाद दीस। जा वृंदा, आज से हर घर में ते तुलसी के रूप में पूजे जाबे, तुलसी के रूप में पूजे जाबे। तो ये कथा प्रसंग से हमला अत के शिक्षा में लेना चाहिए कि अगर हमार में अगर कोई गलती नहीं है तो हम तुरंत सामने वाला स्थापित करन ओला दंड। लेकिन जब स्वयं में ही गलती हो तो फिर कुछ नहीं करे जा सके। यही जन अहिल्या है, बाद में भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण रज ला प्राप्त करके मोक्ष ला प्राप्त करते। कहते कि मुनि श्राप जो दिन्हा अति भल किन्हा, अब परम अनुग्रह मैं माना। जिन मुनि है मोल श्राप दिस बहुत बढ़िया करीस। ये प्रकार से आओ एक अंतिम भजन तत्पश्चात आप सबसे विदाई। आज धन्य मैं धन्यति यद्यपि सब गुणहीन, और निज जन जान राम मोहि। संत समागम दिन, संत समागम दिन। बोल श्यावर रामचंद्र की जय हो। भोले बाबा तेरे दरबार में जो आते हैं, भोले बाबा तेरे दरबार में जो आते हैं, झोलिया भरते हैं खाली नहीं हो जाते, झोलिया भरते हैं खाली नहीं हो जाते। भोले बाबा तेरे दरबार में जो आते हैं, भोले बाबा तेरे दरबार में जो आते हैं, झोलिया भरते हैं खाली नहीं हो जाते, झोलिया भरते हैं खाली नहीं हो जाते। चले आए हैं दिल में बड़े अरमान लिए, हम तो चले आए हैं दिल में बड़े अरमान लिए। छोड़ेंगे दरगाह तेरा दिल में अपने ठान लिए, छोड़ेंगे दरगाह तेरा दिल में अपने ठान लिए। तेरे दरबार में, तेरे दरबार में जो आके सर झुकाते हैं, तेरे दरबार में जो आके सर झुकाते हैं, झोलियाँ भरते हैं खाली नहीं हो जाते, झोलियाँ भरते हैं खाली नहीं हो जाते।
चलिए एक बार जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें। आपके लिए यही कहें कि आग लगी आकाश में, बिल्कुल सावधानी पूर्वक जाने दें, गौ माता हमारे बीच से गुजर रही है। यही कहें कि आग लगी आकाश में झरझर गिरे अंगार, आग लगी आकाश में झरझर गिरे अंगार, और संत ना होते इस संसार में तो जल मरता संसार कि जल मरता संसार। ऐसे पावन संतों के श्रीमुख से हमने राम कथा श्रवण किया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर। आइए हम विदाई के लिए आमंत्रित करने जा रहे हैं हमारे सम्माननीय श्री भूपेंद्र साहू जी, सम्माननीय श्री झबलेश साहू जी पिता थानाराम साहू जी, और श्री भोजराम साहू जी पिता उदयराम साहू जी, और कामता पटेल जी ग्रामीण कोषाध्यक्ष हैं आप, श्री भूपेंद्र साहू जी, श्री झबलेश साहू और श्री भोजराम साहू, और साथ ही श्री कामता पटेल जी। जैसे नाम वैसे हमने सुना। आदर्श श्री राम भक्त मानस परिवार रक्षकों, और बहुत सुंदर आदरणीय जी बता रहे थे जिन पर चर्चा उन्होंने किया। गौतम नारी साप वश उपल देह धरि धेर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर, कृपा करहु रघुवीर। कथा के माध्यम से आप सबने सुना कि गौतम ऋषि के द्वारा अपनी पत्नी अहिल्या को श्राप लगा हुआ है, उनके द्वारा भूल उनको हुआ, इनके बदले में उनको श्राप लगा हुआ है। भगवान विश्वामित्र गुरु के साथ उस रास्ते से होकर गुजरते हैं, और उसके आश्रम में न जाने बहुत पहले कोई रहता हो, ऐसे पूरा खंडहर पड़ा हुआ है, और वहां पे एक शिला रखा हुआ है। भगवान की दृष्टि वहां पे गई, प्रभु देखते हैं और गुरु से पूछते हैं विश्वामित्र जी से कि प्रभु गुरुदेव ये जो पत्थर है वो कौन है? तो उनकी कथा उनको बताते हैं कि ये गौतम ऋषि के नारी है अहिल्या, उनको श्राप मिला है और वो पत्थर की हो गई है। और तब प्रभु ने अपने चरण रज से उस पत्थर को नारी बनाया, और तब कहा परसत पद पावन सोग न सावन, प्रगट भई तज पूंज सही। उन्होंने कहा कि रज, चरण की रज से, चरण से नहीं, चरण की रज से जो अहिल्या माता है पत्थर थी वो नारी बन गई। आप सब जन जानते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है परसद पद, परोसना। परसद मतलब होता है परोसना, कि जिस तरीके से आप सब जन थाली में जब परोसते हैं सब्जी को, तो ऐसे परोसते हैं, सब्जी को टिका कर नहीं परोसते हैं, सब्जी भी दे दे, चावल भी दे दे और जूठा भी ना हो। वैसे में सब्जी जब टिका देंगे तो जूठा हो जाएगा। इसलिए लिखा गोस्वामी जी ने परसद पद, जैसे हम परोसते हैं ऐसे उन्होंने चरण रज से पत्थर को, शिला को नारी बनाया है। और तब माता अहिल्या कहती है मैं नारी अपावन, प्रभु जग पावन, रावण रिपु जन सुखदाई। प्रभु मैं अपावन हूँ, मैं अपवित्र हूँ प्रभु, और मुझ जैसे नारी को आप तारिए। आप कमल नयन है, आप सबको तारने वाले हैं, भव सिंधु से तारने वाले हैं। तब यही भांति सिंधारी गौतम नारी बार बार हरि चरण परी। तब माता अहिल्या प्रभु के चरण को पकड़ी और बार बार उन्होंने माथ नवाया कि प्रभु मुझे मोक्ष प्रदान कीजिए। तब कहीं जाकर के अहिल्या को मोक्ष प्रदान किया गया। ऐसे पावन कथा को आप सबके बीच रख रहे थे। एक बार ताली बजाकर अभिनंदन करेंगे। बहुत सुंदर प्रस्तुति रही है आदरणीय जनों की। लीजिए मर्यादा में व्याख्या करके लीला प्रभु की गाई है, कि मर्यादा में व्याख्या करके लीला प्रभु की गाई है। आग्रह करते मंच त्यागने, अब लीजिए प्रेम विदाई है, अब लीजिए प्रेम विदाई है। ऐसी भावनाओं के साथ आपको सादर इस मंच से विदा करें, इन भावनाओं के साथ कि आगामी वर्ष में मंच सजा सवरा तो पुनः हमारा भावभेद्य आमंत्रण पाकर के इस मंच को महकाने के लिए, सजाने के लिए आप फिर से इस पावन धराधाम ग्राम करगा में आएंगे। ऐसी पावन कथा को आप देख और सुन रहे थे। अब आइए आमंत्रण करने जा रहे हैं रामानुरागी बालिका मानस परिवार सारंगपुरी के बहनों को। आइएगा, रामानुरागी बालिका मानस परिवार सारंगपुरी के हमारे बहने, सचमुच हमको भी चाहिए। हम वो संस्कृति के लोग हैं जहां आप सब जन जानते हैं, जब विवेकानंद जी जब विदेश गए तो
एक नारी उनके पास आई और बोला, विवेकानंद जी हमारे हिंदुस्तान के एक महान संत हुए हैं। जब उनके पास एक नारी आई, प्रेमवश कामवश वो नारी आई और बोलती है कि विवेकानंद जी मुझे आप अपनी पत्नी बना लीजिए और हमसे जो बच्चा होगा वो विद्वान होगा, कुशाग्र बुद्धि का होगा। तब विवेकानंद जी का जवाब सुनिए, उन्होंने कहा कि माता आप ही मुझे पति रूप में नहीं, आप मुझे पुत्र रूप में स्वीकार कीजिए, मुझे पुत्र बना लीजिए। ऐसे उनका जवाब था विवेकानंद जी का। तो हम उस धरती से आते हैं जहां चरित्र की महानता है, जहां चरित्र का गान है। ऐसे धरती से हमारे धरती है यत्र नार्यास्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। इस धरती से हम आते हैं जहां नारियों का सम्मान होता है। इसलिए समस्त माताओं, नारियों से, बालिकाओं से निवेदन है, चरित्र को महान बनाइए। चरित्र ही सबसे बड़ा धन होता है। आइए मंडली इस समय मंच पर आगमन करने जा रही हैं। आप सबका तालियों का अभिनंदन होना चाहिए। एक बार जोरदार ताली बजा के आप अभिनंदन करें इन्हीं भावनाओं के साथ कि स्वागत है सत संग सभा पर, अभिनंदन करते पूरे ग्राम। स्वागत है सत संग सभा पर, अभिनंदन करते पूरे ग्राम। काव्य और भक्ति की धारा, काव्य और भक्ति की धारा, नहीं रहा कोई विश्राम, नहीं रहा कोई विश्राम। अब ऐसे काव्य भक्ति की अविरल धारा बहाते हुए, विभिन्न मंचों की यात्रा करते हुए आज हमारे पावन धराधाम ग्राम करगा में पहुंचे हुए हैं। बहुत बहुत अभिनंदन। फिर से तालियों का अभिनंदन कीजिए। विराजिएगा बहनों, आसन ग्रहण कीजिएगा, जहां आपको शुद्धा बने आप आसन ग्रहण कीजिए, विराजिए। आइए स्वागत अभिनंदन की पावन बेला से हम जुड़े। इस समय मंच पर है रामानुरागी बालिका मानस परिवार सारंगपुरी के हमारे बहने। स्वागत अभिनंदन के लिए हम बुलाना चाहेंगे कुमारी होमलता साहू, पिता खेमन साहू, कुमारी भूमिका साहू, पिता रमेश साहू, और साथ ही श्री ढालेश्वर पिता राम नारायण साहू, और साथ ही संगत करेंगे श्री मोहित साहू पिता कोम प्रकाश। पुनः निवेदन कुमारी होमलता साहू, कुमारी भूमिका साहू, ढालेश्वर पिता राम नारायण, और साथ ही संगत करेंगे हमारे भाई श्री मोहित साहू पिता कोम प्रकाश। आप दर्शक दीर्घा में बैठे हुए हैं, चल करके आइएगा और आपके माध्यम से मंचासीन मंडली का तिलक चंदन बंदन लगा करके मस्तकाभिषेक करके हम स्वागत अभिनंदन की पावन बेला से जुड़ेंगे। चलिए वाद्य यंत्रों का बढ़िया संयोजन आपके माध्यम से होगा। आइए हमारी बहनें आ रही है, कुमारी होमलता और कुमारी भूमिका, साथ ही मानस साथी भी हमारे बीच विराजमान है। इनके भी स्वागत अभिनंदन के लिए हम जिनका नाम वाचन किए हैं चल करके आएगा। दर्शक दीर्घा में आप बैठे हुए हैं और ललाट पर तिलक चंदन बंदन लगा करके स्वागत की पावन बेला से जुड़े समस्त ग्राम वासियों की ओर से आप स्वागत अभिनंदन करने जा रहे हैं। और पुनः मैं निवेदन करूं माताओं से, बहनों से, भाइयों से, युवा साथियों से, संख्या बहुत कम है, 3:30 बजने वाले हैं, 4:30 बजने वाले हैं। निवेदन है आपसे जो अपने कार्य से फ्री हो गए हैं, इस पावन दिव्य मंच पर अपनी उपस्थिति प्रदान कीजिएगा। प्रभु श्री रामचंद्र जी का विराट दरबार लगा हुआ है। और चलिए हमारी बहनों से, हमारे मानस साथियों से, मानस भाइयों से निवेदन है आप सभी वाद्य यंत्रों का एक बढ़िया संयोजन आपके माध्यम से हो, फिर यह पावन सा मंच हम आपको समर्पित करेंगे। और आइए आप सबके माध्यम से स्नेह राशि आपने भेजा है, गुप्तदान 10 रुपया, कुमारी समीक्षा 20 रुपया, हिमांशु पटेल आपकी ओर से 20 रुपए की राशि, साथ में पायल, चेतना, हिमांशु और प्रियांशु आपकी ओर से 20 रुपया, चांद साहू आपकी ओर से 10 रुपया, तन्मय साहू, गीतांशी साहू आपकी ओर से 10 रुपए की राशि, और साथ ही हमारे सम्माननीय श्री विष्णु राम साहू जी आपकी ओर से 10 रुपए की राशि, और साथ में जिनेन्द्र साहू जी आपकी ओर से भी 10 रुपए की राशि,
समस्त दानदाताओं का हृदय से धन्यवाद। आप अपने कर्म कमाई का कुछ पैसा दान के लिए, धर्म के लिए लगाते हैं। सभी समस्त दानदाताओं का हृदय से धन्यवाद। अब आइए, निवेदन है एक बार वाद्य यंत्रों का बढ़िया संयोजन हो, तत्पश्चात हम आपको प्रसंग पुष्प से जोड़ेंगे और साथ ही परिचय आपके बीच हम रखेंगे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे, जय जय श्री राम। श्री राधे श्री राधे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय जय श्री राम, 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 जय जय श्री राम। श्री राधे श्री राधे श्री राधे, जय जय श्री राम। श्री राधे श्री राधे, जय जय श्री राम। हेलो 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 मॉनिटर बढ़ा। हेलो 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 चेक चेक चेक। हेलो 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 श्री राम श्री राम। हेलो 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 हेलो।
चलिए तैयारी पूरी है और आप सभी भी निवेदन है जो लोग इधर उधर हैं आकर के बैठिएगा विराजिएगा। आइए मंडली का भूमिका सहित परिचय हम आपके बीच रखें। मंडली का नाम है रामानुरागी बालिका मानस परिवार सारंगपुरी के बहनें इस समय मंच पर हैं। और आइए हमारी विदुषी बहन कुमारी ज्योति ध्रुव हमारे बीच हैं जो व्याख्या करने जा रही हैं। जैन उम्र में हमार बहनी बेटी मन इधर उधर रथे, कोई मोबाइल में भूला है, कोई और कहीं भूला है, वो उम्र में हमार ज्योति बहन मानस मंच में है। एक बार ताली बजा के अभिनंदन करो सब बहन मन पर, ये बहुत गर्व की बात है। अब मुख्य शेर जे कर रही आप सब सुने और देखे बर मिली कुमारी खुशबू और साथ ही आर्गन पर संगत करने जा रहे हैं श्री खेमराज साहू जी, पेड़ बजाने जा रहे हैं श्री राहुल कुमार साहू जी और नाल की मधुर ध्वनि आपको सुनने देखने को मिलेगी श्री रेख राज साहू जी। सहयोगी कलाकार है कुमारी खेमा साहू जी। मंडली का उद्देश्य जानना चाहा तो आपने बहुत ही पावन उद्देश्य लिखा, मानस के माध्यम से संत दर्शन। अभी हमने संतों के बारे में कहा है कि जो संत ही होते हैं उन्हीं के माध्यम से ही भगवत प्राप्ति हमें होती है। ऐसे संतों के दर्शन लाभ के लिए आप विभिन्न मंचों की यात्रा कर रहे हैं। आइए इनके साथ आखिरी में बहन आपको जसगीत की प्रस्तुति देनी है। आखिरी के 5 मिनट में पावन सा एक मधुर जसगीत की प्रस्तुति आपके माध्यम से रहेगी। और चलिए कि बाबा तुलसीदास ने बाल कांड बनाया है और दोहा शोर था क्रमांक 261 प्रसंग पुष्प में पाया है, प्रसंग पुष्प में पाया है, निकाल लीजिएगा। शोर था क्रमांक 261 शंकर चापु जहाजु सागरु रघुवर बाहुबलु बुढ़सो सकल समाजु चढ़ा जो प्रथम ही मोह बस, जो प्रथम ही मोह बस। ऐसे पावन सोठा पर हम आपके माध्यम से जनमानस से आप राम कथा की यात्रा से जुड़ेंगे। चलिए आइए इन भावों के साथ हम आपको मन समर्पित करें। जब गायक मिलाएंगे सुर से सुर, बहने जब गायक मिलाएंगे सुर से सुर तो वादक को भी ताल मिलाना होगा। जब गायक मिलाएंगे सुर से सुर तो वादक को भी ताल मिलाना होगा। अरे हमें कैसे पता चलेगा? आप बैठे हैं, ताली बजाकर उपस्थिति का आभास कराना होगा। चलिए जोरदार तालियों का अभिनंदन हो और आपकी तालियों के साथ हरी रोशनी के साथ यह मंच सादर सादर समर्पित।
गोस्वामी जी महाराज की जय, हनुमंत लाला की जय। श्री गुरु चरण सरोज रजारा, निज मन मुकुर सुधारी हो रामा। वरणौ रघुवर विमल हो रामा, जो दायक फल चारी हो रामा। रामायण तुलसी कृत रामा, कथा करहु अनुसारे हो रामा। आज धन्य मैं धन्य हो रामा, जदपि सब विधिहीन हो रामा। निज जन जानी राम हो रामा, संत समागम दीन हो रामा। अब भारत माता के राजधुलन बेटी छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ महतारी के पवित्र कोरा में बसे पावन पुनीत गोधरा धाम करगा, जी हाँ के संत शेखर भगवान श्री सीताराम जी के चरणामृत संग भागवत भूषण गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित ये रामचरित मानस, जिकर श्रवण लाभ ले खातिर आप सब जात हो, हम सब जात हैं। भगवान श्री सीताराम जी के अनुग्रह विग्रह रूपी श्रद्धालु संत समाज ये राम दरबार में बैठे ममतामय करुणामय और महिमामय महतारी मन के युगल चरण कमल में प्रणाम निवेदित करत आवो धर्म की धुरी ला धारण करैया महाराज दशरथ के समान जम्मो पिताजी मन के युगल चरण में सादर प्रणाम थे। संगे संग ये राम दरबार में बैठे भगवान राम लखन भरत और शत्रुघ्न के समान जम्मो बड़े भैया, सती सावित्री माता अहिल्या के समान जम्मो बड़े दीदी और आवो अपन गुड़तुर भाखा ले सबके मल्ला सराबोर करैया आदरणीय संचालक गुरुदेव जी के युगल चरण में सादर प्रणाम थे। संगे संग नीर क्षीर विवेक की दूध के दूध और पानी के पानी करैया समस्त निर्णायक गुरुदेव जी, साथ ही ये ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम ले जहाँ तक हमार आवाज जाते है ऐसा आवाज ला श्रवण पान करैया समस्त संत जीव संगे संग प्रणाम देते। यूट्यूब के माध्यम से अपन सहयोग अपन गति प्रदान करैया आदरणीय यूट्यूबर भैया, संगे संग कौशल्या भंडार में अपन सहयोग प्रदान करैया समस्त संत जीव के युगल चरणारविंद में हमर रामानुरागी बालिका मानस परिवार ग्राम सारंगपुरी जिला धमतरी छत्तीसगढ़ के निरवो छोटे छोटे गैलिक मंडाले सादर प्रणाम है, हृदय से स्वीकार कर जय जय श्री राम है। आवो संत समाज, बड़ा ही परम सौभाग्यशाली के बात है कि आपके पावन धराधाम में त्रिदिवसीय मानस गान प्रतियोगिता के आयोजन रखे गए, जिन आयोजन में हमारे जैसे छोटे छोटे लइका लाभमन आमंत्रित करके अपन मन के संगमा एक चराचर जीव के उद्धार करे के मौका प्रदान करे हो। एकल्ले में हृदय से साधुवाद से धन्यवाद ज्ञापित करत हो पूरा आयोजक समिति और समस्त ग्रामवासी करगा के समस्त संत जीव के युगल चरणवा जेकर अथक प्रयास अथक मेहनत ले आज राम के कथा रूपी अविरल धारा में हम मन लगोता लगा एक स्वर्णिम से अवसर प्राप्त हुए। आवो यही अवसर के लाभ उठावत अपन जीवन ला कृतार्थ करे के और वो पार ब्रह्म परमेश्वर प्राप्ति करे के एक छोटे से सूत्र के तलाश करत बड़न। आवो संत समाज भगवान के कथा, वैसे तो भगवान के कथा ला कही सको अतना मोर हैसियत नहीं है, ना तो रंग है ना तो रूप है, आप मन देखते छो, फिर भी भगवान के कथा ला कोनो संत है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता कही सुनही बहुविधि सब संता। हरि की कथा तो अगम अपार है, जगत पाला स्वयं से शारदा। बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी हनी कर सकें तब हम तो आजकल के आए हुए लइका हरंदाई भगवान के कथा के भला काही पार पा सकथन। काबर भगवान के कथा कैसे है तो कोनो संत है कि से भगवान के कथा जिन बिल्कुल अथाह सागर है, जिन अथाह सागर में हम जैसे जैसे गहराई की ओर जाते जथन ना वैसे वैसे नए प्रकार के कथा श्रवण पान करे बर हमला मिलते। फिर भी आवो परस्पर ये भाव के संगमा कि मेरा मुझ में कुछ नहीं,
जो कुछ है सब तोर और तेरा तुझको सौंपता। क्या लागत है मोर, क्या लागत है मोर, क्या लागत है मोर के भाव से आवो आप मला राम कथा की ले जाए के प्रयास क्रम एक से पहली माता रानी के चरण कमल में एक प्यारा भजन पश्चात पुनः राम कथा की ओर यात्रा। बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो, शंकर भगवान की जय हो। जिनके सर पे ममता की दुआएं हैं, किस्मत वाले वो हैं जिनकी माएं हैं। जिस्म तो होता चुपके सुलाती है याद तुम्हारी जब जब मुझको आती है, आती है।
राजा रामचंद्र की जय हो। आओ एक बार पुनः आप जम्मू जन के युगल चरण में साथ है प्रणाम करत आप मला ले चलो राम कथा की ओर, जहाँ जैन कथा प्रसंग आज मोला मोला पर हिस्सा में प्राप्त हो है। वो कथा प्रसंग से आप मला जोड़ देना चाहूँ, जहाँ बाल कांड के दोहा सोठा क्रमांक 261 में बाबा जी महाराज अपन लेखनी में लिखे कि शंकर चापू जहाज सागर रघुबर बाहुबलु बुढ़सो सकल समाज उचड़ा जो प्रथम ही मोह बस। आवो आदरणीय संत समाज, पावन दोहा के शाब्दिक अर्थ बाबा जी महाराज नीचे में लिखे हैं और नीचे में शाब्दिक अर्थ में लिखते हुए बाबा जी महाराज अपन लेखनी के माध्यम से भगवान भोलेनाथ के वर्णन करेगे है, भगवान भोलेनाथ के धनुष के वर्णन करे है और संगे संग परमपिता परमेश्वर भगवान राम के वर्णन करे है कि शिव जी जेकर धनुष जहाज के समान है, वही परमपिता परमेश्वर भगवान राम के भुजा जेकर बल समुद्र के समान है, जिन आज धनुष ल तोड़े है और यही धनुष आगे जिन रखे है महाराज जनक जी महाराज तेकर करके पावन से कथा है। आदरणीय संत समाज, आवो ई पावन से सोठा में हम चर्चा करबो, लेकिन आवो जिन कथा प्रसंग ला आज हम सब सुने खातिर यहाँ बैठे हैं, वास्तव में परमपिता परमेश्वर की कथा अतक सरल है का कि हर कोई ला आसानी से प्राप्त हो जाए। कैसे दाई भगवान की कथा, ये राम कथा अतक सरल है का कि हर कोई आ जाए, आ करके बैठ जाए और बैठ करके भगवान के कथा ला सुन ले। तो भगवान की कथा अतक सरल नहीं है दाई कि हर कोई आ जाए, आकर के बैठ जाए और बैठ करके भगवान की कथा के श्रवण पान कर ले। एक पर कोनो कोनो संत लिखे कि कौन व्यक्ति ला कौन जीव ला परमपिता परमेश्वर के कथा श्रवण पान करे के अवसर प्राप्त होते, तो अति हरि कृपा जाहि पर होई पावते यहाँ मार्ग सोई, जेकर ऊपर परमपिता परमेश्वर के बड़ा कले कृपा बरसते ना, और वही कृपा के फलस्वरूप हमारे जैसे जीव ला राम कथा सुने के सत्संग सुने के अवसर प्राप्त होते कथे। और हमारे मन के जीवन कितना सौभाग्यमय है कि इतना बड़े गांव में केवल केवल इतनी जन आदमी वो कृपा करे परमपिता परमेश्वर, है ना, विचारणीय बात है। वही ये तो पहला कारण है जेकर कारण हम परमपिता परमेश्वर के नाम ला स्मरण करते सत्संग करते। दूसरा कारण बताते आदरणीय संत समाज, जीव के लगे हुए वो कर्म, जे कर्म हम लोग खींचत लाते कि अरे कब तक ले घर में रह रहो, जाना करगम रामायण कराते थे, रामायण ला सुन हो इसे कह के, है ना। और कहीं ना कहीं हम अपन कर्म के फलस्वरूप आकर के राम कथा में राम दरबार में बैठे हंदाई और राम कथा ला श्रवण पान करत है। आवो यही सत्संग के संदर्भ में एक बार अर्जुन जी महाराज जो है भगवान श्री कृष्ण से एक बहुत अच्छा से सवाल पूछिस करते, एक बहुत बढ़िया से प्रश्न पूछिस करते। का प्रश्न? अर्जुन जी महाराज कहे भगवान श्री कृष्ण ले कि हे माधव, हम ब्रह्मांड में कहीं भी चले जा, जे जगह में सत्संग होत रहते, राम कथा होत रहते, हरि कथा होत रहते, वहाँ यदि हम संत के संगत ला धारण करन तो संत केवल और केवल एक ही बात बोलते का कि जीवन में आप मन कुछ काम करो चाहे मत करो, लेकिन 2 क्षण सत्संग जरूर करो ऐसे लेके। तो ये सत्संग हम काबर कर, सत्संग करे से का लाभ है और सत्संग करे से का हानि है, ये ला बताते हो ऐसे कहते भगवान श्री कृष्ण रहा दाई। तो अर्जुन जी महाराज ने समझाते हुए कहा है कि देख अर्जुन, सत्संग एक ठन बात ला रखते हुए बताइए दाई। जैसे बिलाई देखे हो ना सब देखे हो ना, तब बिलाई जब अपन लइका ला जन्म दे रथे दाई, है ना, बिलाई हा जब अपन संतान ला जन्म देथे तब कैसे पकड़थे वो हा, हाथ में पकड़थे, काहे पकड़थे, मुंह पकड़थे ना, और मुंह में कैसे पकड़थे, ऐसे प्रकार ले पकड़ही कि ओकर संतान ला कोनो प्रकार के कष्ट न हो, पीड़ा न हो, दर्द न हो, ऐसे कहते बिल्कुल यही प्रकार दाई। यदि बिलाई हम उज्जवल पकड़ी तो कैसे पकड़ी, ऐसे पकड़ी कि ओला कष्ट दे दियो कर सीधा काले बन जथे। तो बिल्कुल यही प्रकार भगवान श्री कृष्ण कहे कि देख अर्जुन, यदि हम सत्संग कर लगो ना, तो यदि हमार काल भी आ जाते तो कैसे ही जिन प्रकार बिलाई अपन लइका ला पकड़ते बिना कष्ट हो, बिना संकट, बिना तकलीफ दे, है ना, बिल्कुल यदि हमार जीवन में काल आ रही, हम जीवन में सत्संग कर रहो तो हमार काल बिल्कुल हमारा बिना पीड़ा दे, बिना कष्ट दे पकड़ी। और यदि हम
जीवन में सत्संग ही नहीं करे रहो तब वो काल कैसे पकड़ी। तो जिन प्रकार एक बिलई मुसोल पकड़त बिल्कुल यही बात है, हम मल्ला हमार काल कष्ट दे करके पकड़ी। ही कारण सत्संग करे के हर संत मन हा एक माध्यम बनाते वो परमपिता परमेश्वर ला प्राप्त करे के ऐसे करके, है ना। अब वो संत समाज के रामचरितमानस जेकर सृजन जब बाबा जी महाराज करी है ना, तो कोनो जीव पूछते बाबा जी महाराज कि बाबा जी महाराज आप मैं रामचरितमानस के निर्माण करत हो, तो ये रामचरितमानस का हरे ये ला बताए के प्रयास करते हो ऐसे कह के। बाबा जी महाराज कहे रामचरितमानस जेकर हम यदि संधि विच्छेद कर दें तो का बनते? राम धन चरित्र धन मानस। तो रामचरितमानस के शाब्दिक अर्थ यही है हृदय कि राम सबसे पहले तो हम परमपिता परमेश्वर भगवान राम ला समझन, ओकर बाद ओकर चरित्र ला समझन, और यही चरित्र ला समझ करके अंतिम शब्द है इस रामचरितमानस के मानस, और मानस के मतलब होता है दाई मनुष्य। तो ही भगवान राम ला समझ करके और चरित्र ला समझ करके एक मनुष्य जो है अपन जीवन में उतार ले, यही रामचरितमानस है। और आवो यही रामचरितमानस के प्रथम सोपान बालकांड में मोला चर्चा करना है, जहाँ बाबा जी महाराज बहुत ही सुंदर से पावन से सोठल उकेरे के प्रयास करे है। जहाँ आज भगवान भोलेनाथ के धनुष के बारे में बताते वर्णन मिलत है, वही भगवान राम के बल के और भुजा के बारे में वर्णन मिलत है। जहाँ भगवान भोलेनाथ के धनुष जहाज के समान और भगवान रामचंद्र जी के भुजा ला जो है बल ला जो है समुद्र के समान बताए किसे है ना। आवो ये पावन से कथा कदे समय क्या जाने के प्रयास करन तो आवो दाई हो। ये रामचरितमानस में ना परमपिता परमेश्वर भगवान राम 5 प्रकार की लीला करे थे। कितना प्रकार के? 5 प्रकार के। जिसमें सबसे पहली लीला का करिस? बाल लीला। दूसरा का करिस? कैसे हो? विवाह लीला। तीसरा वल लीला। चौथा संहार लीला। और 5वां राजलीला। और यही 5 ठन लीला में आप मतलब पावन से यात्रा कराबल ले गो विवाह लीला की ओर, जहाँ आज परमपिता परमेश्वर भगवान राम जी ला बताया जाते ज्ञान के प्रतीक लक्ष्मण जी महाराज जन अपन गुरु विश्वामित्र के संग में आज जनक नगरी में पहुंचे कथे, जहाँ जनकपुर में आज महाराज जनक जो है धनुषज्ञ रखे हैं। और ये धनुषज्ञ कहाँ रखे हैं? तो एक पीछे कारण है, आज जनक जी महाराज के एक प्रण छुपे है, और वो का प्रण हरे राय तब आवो आज महाराज जनक जो है प्रण लिए है कि ये जनक के जन महल में बीचों बीच भगवान भोलेनाथ के जन पिनाक धनुष आज रखाए हुए हैं, स्थायी रूप से रखे हुए हैं। यदि ये पिनाक धनुष कोनो ऐसे वीर आ जाए, कोनो ऐसे राजा आ जाए जिन प्रत्यंचा चढ़ा दे, जैसे ही प्रत्यंचा चढ़ी जैसे ये धनुष तोड़ ही भगवान भोलेनाथ के पिनाक धनुष ला, वैसे ही मोर बेटी के बिहाव में वो राजा के संग में कर दो हूँ ऐसे। अब विचार के बात ये है दाई हो, आज जनकपुर में जो है जनक के महल में अनेक प्रकार के ब्रह्मांड में जितना भी राजा प्रजा है ना सब राजा मन आकर के जुर मिल के सकला है कथे। कारण का है? तो कारण एक है कि आज जनक जी महाराज जो है धनुषज्ञ रखे हैं, और वो धनुषज्ञ में एक प्रण लिए है कि पिनाक धनुष जिन प्रत्यंचा चढ़ा दी ओकरे संग में मोर बेटी जानकी के बिहाव कर हूँ ऐसे कह के। तो जितना जन भी राजा है माता जानकी के स्वरूप ला देख करके मोह ओकर स्वरूप ला देख करके जो है सबो राजा मन आज में माता देवी जानकी के संग में बिहाव कर हूँ बिहाव रे चाहूँ ऐसे कह सबो जन राजा मन आकर के बैठे है कथे दाई। और आवो एक ठन विचारणीय बात ये है कि जैसे हमारे हिंदू संस्कृति में हर माँ बाप के एक ठन इच्छा रहती है। का इच्छा? भगवान हमार तो जीवन जी चुके हैं, लेकिन हमार लड़का ला है ना, हमार लड़का बर हमार बेटी बर एक अच्छा दामाद मिल जाती, एक अच्छा पति मिल जाती, हमार बेटा बर एक अच्छा पत्नी मिल जाती ऐसे कह के। और माँ बाप यदि अपन संतान के बिहाव करत है तो देख सुन के ही कराते थे। लेकिन आप मन विचार करके देखो कि जनक जी महाराज कैसन प्रकार के पिता है, जिन कहा थे सीधा अपन बेटी भी नहीं देखा, जेन है ये पिनाक धनुष प्रत्यंचा चढ़ा दी थी संसादी कर हूँ ऐसे करके। और यदि हम विचार करें तो उतना सारा राजा में भगवान राम ला छोड़ करके कोनो ना कोनो तोड़ सकते वो धनुष ला, लेकिन भगवान राम इच्छा तोड़ी से कारण का है? तो कारण का है ये जाने के प्रयास करबो। आवो एक भजन के पश्चात बोले राजा रामचंद्र की जय हो। भरत प्रिय रामचंद्र की जय।
आओ संत समाज। तो विचारणीय बात ये है कि आज जनक जी महाराज काबर ऐसे बोलत है कि आज जिन राजा जो है ये पिनाक धनुष के प्रत्यंचा चढ़ा दी ओकरे संग मोर बेटी जानकी के बिहाव ला कर हूँ ऐसे कह के काबर दाई ये ला आपन अपने ऊपर लेकर के चलो। जैसे आप मन के बेटी है ना जिन 12वीं ला पढ़ करके कॉलेज कर चुके हैं, कॉलेज ला कर करके एमए कर चुके हैं, कंप्यूटर कर चुके हैं, तेला कैसे 8वीं पास लड़का बढ़ दे दू? कैसे हो 8वीं पास लड़का बढ़ दे दू का? नहीं दे ना, कुछ सोच समझ के ही दू कि भगवान मोर बेटी इतना इतना पढ़े लिखे है तो कैसे 8वीं पास बढ़ दे दू। ओकर मुकाबला में जिन ओकर हकदार ओकर समान पढ़ाई करे है वही में दू का इस विचार कर हो। लेकिन यहाँ जनक जी महाराज उल्टा सोचा थे। जितना जन वीर बैठे, जितना जन भी योद्धा बैठे, जितना जन भी महाराज राजा बैठे हैं, ये राजा में से यदि कोई एक जन भी पिनाक धनुष के प्रत्यंचा चढ़ा दी ना मैं ओकर शादी मोर बेटी संग में कर हूँ ऐसे कह के प्रण लिए है दाई। और आज प्रण काबर लिए है तो कर पीछे कारण तक है काबर यदि उतना कन प्रजा उतना कन राजमहल में बैठे राजा में से कोनो अन्य राजा ह पिनाक धनुष ला तोड़ दी तो ये ब्रह्मांड के परम हित नहीं हो सके। यदि वो राजा मन तोड़ दी परमपिता परमेश्वर के शादी माता जानकी के संग में नहीं हो सके। और जब तक माता जानकी के संग में भगवान राम के बिहाव नहीं होही तब तक जो है भगवान राम ला 14 वर्ष के वनवास नहीं हो सके। और जब तक 14 वर्ष के वनवास नहीं होही तब तक जो है ये ब्रह्मांड के परम हित नहीं हो सके, ये सृष्टि के जो है बचाव नहीं हो सके, सुरक्षा नहीं हो सके। काबर यहाँ एक प्रण भगवान राम के तक को छुपे है का भगवान राम एक बार प्रण ले दाई हो कि निशाचर विहीन करहूं मैं ताता, ये पूरा ब्रह्मांड में निशाचर से विहीन कर दूं। और जब तक 14 वर्ष के वनवास नहीं होई 14 वर्ष के वनवास में जब तक माता जानकी के हरण रावण के द्वारा नहीं हुई तब तक रावण के संग में भगवान राम के युद्ध नहीं हो सके। और जैसे ही युद्ध नहीं हुई रावण ला भी नहीं हरा सके ना ये ब्रह्मांड के सृष्टि के जो है सुरक्षा नहीं हो सके। यही कारण जो है आज भगवान राम वो पिनाक धनुष के प्रत्यंचा चढ़ी करते। आवो आज पिनाक धनुष में काबर अटके हैं जनक जी महाराज के विचार हते कर पीछे कारण है। कारण का है एक बार की घटना कथे जब माता जानकी हनान से रीस कथे बालपन में है ना। और बालपन में इसलिए माता रानी रहा है जानकी है तेन भारत रहा कथे दा। और भारत में जिन पिनाक धनुष मारे रिसो पिनाक धनुष ला एक हाथ में उठाइस कथे बाहर के फिर से रख दिस कथे धनुष। और धनुष ला जैसे ही रखिस ना पीछे ले जनक जी महाराज देखत रहा है। और जनक जी महाराज देख करके एकदम आश्चर्यचकित हो गए, विचार करे लगे कि अरे ये जन पिनाक धनुष आज मोर दरबार में ठहरे हुए है ना, स्थित हुए हैं। ये पिनाक धनुष ला आज तक ब्रह्मांड में कोनो नहीं उठा सकिस, लेकिन मोर बेटी जानकी जिन छोटे से अवस्था में नानपन अवस्था में लेकिन एकर बल ला देखो पिनाक धनुष लेके कहां मेके हाथ ले उठाई सो बाहर दिसो कल्ले ऐसे करके। यदि एकर शादी करहूं त कोनो असमान जो है सामान्य जिन राजा रही होकर संग में नहीं कर सको तो काकर संग करहूं जिन ये पिनाक धनुष जिन प्रकार ने मोर बेटी जानकी हा उठा करके बाहर दी सौरा बिल्कुल यदि जिन ये पिनाक धनुष के प्रत्यंचा चढ़ा दी ओकरे संगमा मोर बेटी के बिहाव करहूं ऐसे कह के। और जेकर कारण आज धनुषज्ञ रखे गए दाई हो जनकपुर राज्य में, जहां आज अनेक प्रकार के राजा मन सकलाए हुए हैं। सब अपन बल ला, सब अपन प्रभुता, सब अपन पुरुषार्थ ला दिखलाते हुए पिनाक धनुष ला तोड़े ला लगे कथे। और काकरों से टूटने नहीं लगी तब अंत में महाराज जनक जी रहा थे क्रोध करके कहे परमपिता परमेश्वर ये राजमहल में इतना सारा राजा में ऐसा कोई योद्धा पैदा नहीं होएगा, ऐसा कोई योद्धा जो है अवतरण नहीं रहेगा जिन्हें पिनाक धनुष का प्रतिष्ठा चढ़ा सके। ऐसा मोर बेटी के लायक कोनो उम्र नहीं है का जन अपन पुरुषार्थ दिखला करके अपन बल दिखला करके ये पिनाक धनुष के प्रत्यंचा चढ़ा दे ऐसे करके। अब वही समय जब क्रोध करी तब लक्ष्मण जी महाराज उठिस कथे दाई हो सभा ले और उठ करके कहे कि इतना जन राजा में होते हुए आज मोर भैया राम के बारे में तको बात आते और जहां मोर भैया राम के बात है इस वहां में सुनना पसंद नहीं करो। लक्ष्मण जी महाराज कोस से भर करके उठिस कथे दाई जनक जी महाराज ला सुनाने लग गए मोर भैया राम जिन ये सभा में उपस्थित है मोर भैया राम ला आप मन आदेश दे करके देखो ये पिनाक धनुष ला एक घाव में उठा करके तोड़ दी प्रत्यंचा चढ़ा दिए से। और जैसे ही क्रोध करी भगवान राम शांत बैठे रहे कथे शांत काबर बैठे है
काबर की भगवान राम ये विचार करत थे कि मोर सामने मोला कौन लेकर के आए जनक नगरी में, मोर गुरु है लेकर के आए, विश्वामित्र जी है लेकर के आए। और जब तक मोर गुरु मोला आदेश नहीं दी ये प्रत्यंचर हाथ चढ़ाए कि ये धनुष तब तक मैं तोड़ने वाला नहीं हूँ इसे कही के। और कोई जैसे जिन प्रकार ले भगवान राम जो है आज अपन गुरु के बिना ओकर आदेश के बिना कुछ काम नहीं करत जाए हो। बिल्कुल जनमानस ला एक ठन संदेश प्रेषित करत है कि गुरु ले बढ़कर के ये दुनिया में कोनो नहीं हो सके। यहाँ तक कि परम पिता परमेश्वर भगवान तक नहीं हो सके दाई हो, ब्रह्म तक नहीं हो सके। जहाँ कबीर जिन जो है अपन एक ठन पावन से दोहा में लिखे है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। जैसे राय हमारे संग में हमारे गुरु जी है ना, गुरु जी है। अब यदि भगवान राम परमपिता परमेश्वर ब्रह्म आगू में आगे तो सबसे पहले पाँव काकर पर वो है। जैसे हम रहो ओकर बाद भगवान रही, ओकर बाद गुरु रही, तो सबसे पहले पाँव काकर पर वो हम पलट करके है भगवान के कि गुरु के, गुरु के। और गुरु के पाँव काबर पर वो काबर की ब्रह्म कौन हरे, ब्रह्म हम कैसे प्राप्त करबो, सबके माध्यम कौन बताने वाला हरे दाई हो, भगवान के बारे में कौन बताने वाला हरे, वो गुरु ही हरे। तेकर कारण गुरु के जब आदेश मिली मोला आज्ञा करही तभी जाकर के ये पिनाक धनुष के प्रत्यंचर में चढ़ूं, ये प्रकार ले विचार भगवान राम करत थे। जहाँ आज विश्वामित्र जी के आदेश मिलिस और जैसे ही आदेश मिलिस भगवान राम रहते जानकी जी के ओर देख करके देखी विपुल विकल वैदे ही निमिष विहात कलप समते ही। आज माता जानकी ल विकल होते हुए देखी, व्याकुलता से भरे हुए देखी इस कथे। अब कहीं ना कहीं माता जानकी ल तको डर रही से कि कहीं अतना कर राजा में कोनो राजा तोड़ दही तब मोर पिताजी ओकरे सन में बिहाव कर दही। ते कहले अच्छा ये धनुष कब भगवान राम तोड़े और कब ओकर संग में मोर बिहाव हो, ये प्रकार ले विचार माता जानकी है लिए हुए है ताई है। और आवो अनेक योद्धा भी रही से बे, लेकिन अनेक योद्धा जन है वो पिनाक धनुष ल कावर प्रत्यंचर नहीं चढ़ा सकिस, लेकिन भगवान राम ही कावर चढ़ाई। एकरो पीछे कारण है भगवान भोलेनाथ जला का के प्रतीक बता जाते दाई, कैसे विश्वास के प्रतीक है ना। और भगवान भोलेनाथ के धनुष अर्थात विश्वास के धनुष, और विश्वास ला काम क्रोध जितना प्रकार के विकार है ये विकार से जीते नहीं जा सके दाई हो। यदि हम लोग विश्वास ला जितना है तो कल हम लोग अपन जीवन में पहली वैराग्य लाना पड़ी, पहली ज्ञान लाना पड़ी, पहली भक्ति लाना पड़ी, तब कहीं जाकर के वो विश्वास रूपी पिनाक धनुष ला तोड़े जा सकते। और बिल्कुल ही प्रकार आज भगवान राम जन ज्ञान के प्रतीक है, जन भक्ति जला बताया जाता है वैराग्य जन कूट कूट करके भगवान राम के अंदर ओकर जीवन में भरे है। आज वही ज्ञान रूपी राम जो है विश्वास रूपी भगवान भोलेनाथ के विश्वास रूपी पिनाक धनुष ल तोड़े है। जहाँ तोड़ी से बे तब जितना भी गंधर्वरी से जितना भी देवी देवता ऊपर डाल फूल बरसा लगिस कथे, और फूल बरसा लगिस तब एती जन है आज भगवान भोलेनाथ और भगवान राम के जिन व्याख्या करत है बाबा जी महाराज कहे कि शंकर चापू जहाज सागर रघुवर बाहुबल, भगवान भोलेनाथ के धनुष जहाज के समान है और भगवान रामचंद्र जी के भुजाबल समुद्र के समान है। और आवो यहाँ भगवान भोलेनाथ के धनुष सागर जहाज के समान काबर बताइसे, तकरो पीछे कारण है। जैसे भगवान भोलेनाथ ला का कहे जाते कथा के अथाह सागर, और अथाह सागर काबर के जाते जानते हो कोनो नहीं जानते। चलो आओ एक पावन से कथा सुनाओ। जहाँ त्रेता युग के घटना में लिखते कि एक बार त्रेता युग माही संग हो गए कुंभद्र सिपाही, संग सती जगजननी भवानी पूज ऋषि अखिलेश्वर जानी। आवो त्रेता युग के घटना हर राय जहाँ भगवान भोलेनाथ ला राम कथा सुने के इच्छा हो इस कथे हो, और सुने के इच्छा हो इस राम कथा ला, तो भगवान भोलेनाथ विचार करते कि यदि मैं एके जन भगवान के कथा ला श्रवण पान करूँ तो कंचन लाग जीते कर ले। अच्छा जिन मोर पत्नी अर्धांगिनी देवी सती मोर संग में ओला ले जत हूँ ऐसे कहते। भगवान भोलेनाथ राम कथा सुने के इच्छा ले पहुंच गए थे कहाँ कुंभज ऋषि के आश्रम
आश्रम में और कुंभद ऋषि के आश्रम में गीत सदाई। तब कुंभद ऋषि व्याख्या करत रहते पद ले उठ गया और उठ करके पांव पर दिसकते काकर भगवान भोलेनाथ और माता सती के। जहाँ माता सती लमोहन जो है उत्पत्ति हो गकर जीवन में कि अरे हम तो देखते हैं कि जगत भर में जिन वक्ता मन के श्रोता मन ला कथा सुनात रहते, ऐसा कथा सुनिया मन वक्ता मन के पांव पर थे, लेकिन यहाँ तो बड़ा विचित्र घटना घटते जी वक्ता बने थी श्रोता मन के पांव पर दिसे इसे करके। तो आवो संत समाज, यहाँ भगवान भोलेनाथ त्रेता युग में कुंभद ऋषि के आश्रम में अर्थात एक कथा के अथाह सागर भगवान भोलेनाथ नदिया सन मिले वर्गी से कथे। कभी आप मत सुने हो कि समुद्र बहुत इस नदिया सन मिले वर्गी के? अच्छा ये नहीं सुने हो, ये सुने हो कि नल हरेगा तो नहीं तैसे हमलल भरे भर के नहीं सुने हो ना। लेकिन यहाँ कथा के अथाह सागर जन नाले गगरा ला भरे वर गी से कथे दाई हो। और आप मन विचार करो जन कथा के अथाह सागर ऐसा अथाह सागर का आवश्यकता रीति वो राम कथा सुने बर एक नदिया करा जाए। बिल्कुल यही प्रकार भगवान भोलेनाथ का कथा के अथाह सागर बताया जाते। और यदि हम ये नदिया के उपमा देवो तो ये बहुत बड़े निंदा हो जाए हो भगवान भोलेनाथ और भगवान भोलेनाथ के धनुष के। देखो जहाज के उपमा जहाज कहाँ में चलते वो तरिया कहाँ में चलते नदिया में सही जगह कौन को लगते नदिया में चलते गई कहाँ में चलते। अभी कहा के भगवान भोलेनाथ कहा के हो कथा के अथाह सागर और अथाह सागर जेकर थाहल कोनो नहीं पा सके दाई। बिल्कुल भगवान भोलेनाथ और भगवान भोलेनाथ के धनुष के थाहला कोनो नहीं पा सके तेकर कारण ओकर उपमा दिसका जहाज के समान। वही भगवान भोलेनाथ के बल तको कि समुद्र के समान काबर वो समुद्र के लंघन हम कदापि नहीं कर सकते, हम सोच भी नहीं सकते। जिन असंभव काम ला संभव कर दी सन भगवान राम आए और कैसे प्रकार ले संभव काम ला संभव कर दी। तो आप मन देखे हो जब लंकापति रावण के समक्ष जा रही भगवान राम 100 योजन समुद्र में सेतु के निर्माण करी से है ना। और आजकल हमन कोनो इंजीनियर ला कबो इंजीनियर वगैरह कि भैया हमन ला समुद्र में पुलिया बनाना है गा इसे कह के वो का कहे पागल हो गए हो इसे कहे है ना। लेकिन भगवान राम कर देखे से दाई हो तेकर कारण मल जहाज के उपमा देहे। जहाँ आवो आज जितना जन भी राजा मन उठ करके वो विनाश धनुष के प्रत्यंत चढ़ाए पर जावत रिसना ओकर जीवन में कारी से काम क्रोध री से और ते चिखला में लपटा रहे तेला चिखला से में धो का बता धो नहीं धोआ। बिल्कुल यदि हम वो ने विश्वास में जीतना है तो हम काम क्रोध ला लेकर के जाबो तब नहीं हो जाए है ना। यदि विश्वास ला जीतना है तो कल लिए अपन जीवन में भक्ति अपना लागी, ज्ञान अपना लागी, वैराग्य अपना लागी। बिल्कुल यही प्रकार भगवान राम जो है अपन जीवन में ज्ञान वैराग्य और भक्ति ला अपने तब कहीं जाकर के जो है आज भगवान राम गोपीनाथ धनुष ला प्रत्यंत चढ़ी से। और आवो ये रामचरितमानस में आज जैसे प्रत्यंत चढ़ी भगवान राम जी भगवान राम के विवाह जो है माता जानकी के संग में संपन्न हुई से। बिल्कुल रामचरितमानस में ऐसा 4 प्रकार के विवाह बताए गए बाबा जी महाराज जिनमें 2 प्रकार के विवाह जो है असफल हो गए और 2 प्रकार के सफल हो गए। और आवो ये सफल शादी में काकर आते सफल विवाह में और असफल विवाह में काकर आते ये जाने के प्रयास करने प्यारा सा भजन के पश्चात बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। अब
अब संत समाज तो आज रामचरित मानस में 4 जन की विवाह ला बताई, जिसमें 2 ठन विफल हो गए और 2 ठन सफल हो गए। और सफल शादी में काकर आते शादी विवाह सफल विवाह में तो बताइए भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के। वही दूसरा शादी जेकर सफल हो है भगवान राम और साक्षात माता जानकी के। आप मन अभी जेकर बारे में भी हमन सुना था है ना। और वही तीसरा शादी जेकर विफल हो से बताइए नारद जी महाराज के। नारद जी महाराज एक बार विश्व मोहिनी के स्वरूप में जो है मोहित हो गई सदाई होकर जीवन में काम वासना जागृत हो गई से कि मोला तो शादी मोला विवाह इस सुंदरी सन करना है ना, ये विश्व मोहिनी सन करना है। इससे कह के भगवान हरि रात समझाए के प्रयास करे कि देख नारद तोर विवाह हो ही ना, में तोर हित नहीं है, बल्कि तोर विवाह ना हो में तोर परम हित है। यदि तोर परम हित चाहता तब विवाह मत कर। इसे कह के चौथा विवाह आथे जाए जकर विफल हो गए स्वयं सुपनखा। जिन सुपनखा एक बार भगवान राम करा और लक्ष्मण जी महाराज कर अपन विवाह के प्रस्ताव रख करके आ रही से है ना कि तो सब पुरुष न मोसम नारी यहाँ संजोग विधि रचा विचारी तो रसन पुरुष नहीं न मोर रसन नारी नहीं है। और आप मन भला विचार करके देखो कि आज स्वरूप देख करके सुपनखा भगवान राम का रगी सदाई है तक भगवान स्वरूप देख करके मोहित हो सकते नहीं हो सके। का भगवान तो केवल भाव के भूखा रह दाई ओकर कर स्वरूप देखला करके हम कुछ नहीं जता सकत, कुछ नहीं प्राप्ति नहीं कर सकत भगवान के। बिल्कुल जहाँ राम तहाँ काम नहीं और जहाँ काम तहाँ राम, और जहाँ राम है वहाँ काम वासना पकड़ करके चल जिसको सुपनखा तेकर कारण जिन्हें सुपनखा के विवाह विफल हो गए। अब वो सफल शादी में भगवान राम और माता जानकी के हो नहीं। जहाँ जिन प्रकार आज पिनाक धनुष प्रत्यंचा चढ़ाई से जैसे ही तोड़ी से महाराज जनक जी अपन जीवन सौभाग्यमय समझते कि वह परम पिता परमेश्वर कहीं न कहीं इतना बड़ा राजा में से इतना कर राजा में से एक जन राजा आए भगवान राम। और निश्चित ही जिन प्रकार मोर बेटी जानकी है भारत ये पिनाक धनुष उठा करके रख दी, यही प्रकार राम तक को आज ये पिनाक धनुष के प्रत्यंचा चढ़ा करके जैसे ही पृथ्वी में रहीस वैसे पृथ्वी माँ रख दी। ऐसे कही के महाराज जनक रहीस से माता जानकी के विवाह भगवान राम के संग में करी। और जैसे ही पिनाक धनुष टूटी उपल देव कन्या मन हा फूल बरसात लग गए दाई हो। और गजब के दिन इस त्रेता युग दाई है ना, जहाँ भगवान मन कुछ एक कर काम भी करे ना तब ऊपर डाल ले अप्सरा मन फूल बरसात लग गए। आजकल आप मन खोजो ना सगाई में केक काटी छत डाल ले फूल फेंके नहीं रहा
है ना, ऐसा ऐसा विडम्बना देखे बार मिलते। और आवो आज प्रत्यंचा जैसे ही चढ़े ब्रह्मांड तको एक ठन आस मिल गई कि कहीं ना कहीं हमारी ये पृथ्वी ला सुरक्षा प्रदान करे खातिर ये राक्षस राक्षसी मन से आज छुटकारा पवाए खातिर परमपिता परमेश्वर भगवान राम एक लीला ला जरूर रचा डरी से, वो हरे का विवाह लीला। और जैसे विवाह लीला होते दाई हो वैसे ही और आगे जो है भगवान लीला करे बढ़ जाते। और आवो पीला बत्ती जल के चूंकि मर्यादा के मन से और आवो ही बीच में एक माता रानी के प्यार और सबजन जस गीत और पश्चात आपसे और मन से सादर विदाई। बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। जगमग 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 जगमग
मैं यही कहूं कि कंगन और रोली का श्रृंगार नहीं होता, कि कंगन और रोली का श्रृंगार नहीं होता, भाई दूज और रक्षाबंधन का भी त्योहार नहीं होता। रह जाते आपके और हमारे घर सुने सुने, रह जाते आपके और हमारे घर सुने सुने। इस घर में इन जैसे बेटियों का अवतार नहीं होता, इस घर में इन जैसे बेटियों का अवतार नहीं होता। एक बार जोरदार तालियां बजाकर अभिनंदन करेंगे। आपकी ताली कम पड़ रही है, एक बार फिर से जोरदार ताली बजाइए। क्या बात है, बहुत सुंदर प्रस्तुति। मैं देख रहा था, बहुत सुंदर प्रस्तुति आप सबने देखा और सुना। बहुत सुंदर, एक नंबर की प्रस्तुति रही है। संगीत संयोजन बहुत सुंदर था। हम यही कहें, आप सुन रहे थे कुमारी ज्योति की सुमधुर प्रस्तुति। प्रसंग को जब मैंने दिया तो बिल्कुल उन्होंने जब प्रारंभ किया, एक टक टक लगी लगाए पूरे दर्शक दीर्घा को मंत्र मुग्ध कर दिए। ऐसी शानदार प्रस्तुति रही है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप सबसे भी निवेदन है, ऐसे संस्कार आप बच्चों को दीजिए। सचमुच ऐसी मंडलियों को सुनने के लिए मानस हमारे साथी युवा साथी तरसते रहते हैं। सब किसी की चाह होती है कि ऐसे मंचों को, ऐसे रामायण मंडली को हम सुने, और बिल्कुल सुमधुर प्रस्तुति इनकी रही है। साथ में हमारी बहन को हम पा रहे थे, कुमारी खुशबू और कुमारी ज्योति, दोनों का संयोजन तो था ही था। इनके साथ हमारे राहुल भाई रेखराज जी और साथ ही खेवराज जी, आप तीनों का भी बेहतरीन संगीत संयोजन रहा है। जिस उम्र में, मैंने पहले ही कहा है, जिस उम्र में लोग इधर उधर रहते हैं, बच्चे इधर उधर ध्यान देते हैं, उस उम्र में घर के काम काज को कर कर, कॉलेज की पढ़ाई को कर कर, बच्चे अभी सेकंड ईयर फाइनल में है, उसके बाद भी हमें गर्व होना चाहिए कि ऐसे मंचों में अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। एक बार फिर से ताली बजाओ दो दीदी हो। आओ विदाई के लिए हम सम्मान आमंत्रित कर बरजाथन कुमारी भूमिका पिता जीवन पटेल, कुमारी रेणुका पिता हरेंद्र पटेल और साथ ही गणेंद्र साहू सरपंच प्रतिनिधि हैं। आप सम्मानी जी आइएगा। साथ में श्री शेखर साहू आबादी पारा से आप हैं। पुनः निवेदन, कुमारी भूमिका, कुमारी रेणुका और साथ में गणेश्वर साहू जी सरपंच प्रतिनिधि आप हैं, और साथ में संगत करेंगे शेखर साहू आबादी पारा से। आइए, बहुत भाव के साथ हम विदा करेंगे। बहुत सुंदर पावन प्रसंग से आप जुड़े थे। संगर चापू जहाजो सागरु रघुवर बाहुबलु सोबुर सकल समाजो चढ़ा जो प्रथम ही मोह बस। आइए, हमारी बहन बता रही थी, देखिए उन्होंने कहा जब शादी विवाह होती है तो सबको ये चाह होती है, लड़कों को भी ये चाह होती है कि एक अच्छी कन्या उनको मिले, और कन्याओं को भी ये चाह होती है कि अच्छा वर उनको मिले। सब लोग नौकरी चाकरी वाले देखते हैं, कोई शिक्षक आ जाए, मास्टर आ जाए, इंजीनियर आ जाए, पर एक अच्छा इंसान को कोई नहीं देखता। निवेदन है आपसे, अच्छे की घर की मैं बात करूं, जिनके पास आबाद पैसा है पर उनके माँ बाप उनके घर में नहीं है, एक वक्त की रोटी वो अपने माँ बाप को नहीं दे पा रहे हैं। इसलिए ये बात मेरे गुरुदेव कहते हैं कि आजकल शहरों में सांप नहीं मिलते, कि आजकल शहरों में सांप नहीं मिलते। फैशन के इस दौर में घाघरा और चोली के माप नहीं मिलते। अरे बेच दिया है हमने अपने संस्कारों को साहब। अच्छे के घर में माँ बाप नहीं मिलते, अच्छे के घर में माँ बाप नहीं मिलते। ये दशा है, जब संस्कार देंगे तो अच्छी स्थिति आएगी, तो समाज सुधरेगा, तो समाज की दिशा सुधरेगी, समाज एक अच्छी दिशा की ओर चलेगा। ऐसे भाव हमारा था। सबकी ये चाहत होती है कि अच्छा वर उनको मिले, सबकी ये चाहत होती है कि अच्छा कन्या उनको मिले। आपसे निवेदन है, आप अच्छे इंसान ढूंढिए। भगवान जी के शंकर चापू जहाजु सागरु रघुवर बाहुबली, शंकर जी के जो धनुष है वो टूटा, और भगवान श्री रामचंद्र जी और माता सीता का विवाह संपन्न हुआ। धनुष का क्या नाम बताएं? पिनाक नाम था। धनुष का क्या नाम था? पिनाक नाम था। जो दधीची ऋषि के नाक की हड्डी, पिनाक नाम इसलिए रखा गया है, दधीची ऋषि जो हैं उनकी नाक की हड्डी को उस धनुष में लगाया गया है, इसलिए उस धनुष का नाम है पिनाक। और ऐसे धनुष को प्रभु जी ने तोड़ा। उसका जो बल है सागर जैसा है, सागर जैसा उनका बल है।
गुप्त दान 10 रुपया और गुप्त दान 20 रुपया। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे कथा को आप सुन रहे थे, मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और बहन आपको बड़े भाव के साथ इस मन से विदा करता हूं। ऐसे ही राम नाम का प्रचार आप करते रहे, जीवन में आपका भविष्य उज्जवल हो। छत्तीसगढ़ के बड़े मंचों में ऐसे ही आते जाते रहे, राम कथा का प्रचार प्रसार करते, ताली बजाकर अभिनंदन करेंगे। यही भाव कि डेढ़ी आंखी पढ़ के सगुन जागे नाव, कि डेरी आंखी फड़ के सगुन जागे नाव, काला कौआ बोले छाने माँ के नाव, एदे मुनगा के डारा चिरैया बाटे चारा जरूर आहू ना। इन्हें भाव के साथ सादर मन से विदाई। अब चलिए आमंत्रण है श्री पुष्पांजलि महिला मानस परिवार दर्री के बहनों को, माताओं को आइए स्नेह पग धारण करते हुए इस पावन मंच में अपनी उपस्थिति प्रदान कीजिएगा। हमारे 5वें मानस पुष्प के रूप में इस पावन धराधाम ग्राम करगा के मंच पे आप आगमन कर रहे जा रहे हैं, इस मंच को पुष्पित और पल्लवित करने जा रहे हैं। आइए श्री पुष्पांजलि महिला मानस परिवार दर्री के हमारी माताएं आइए। श्री अमन दादा रूपचंद आपकी ओर से 10 रुपया, गोपेश सत्यम पटेल आपकी ओर से 10 रुपया, टीकेश्वर पटेल आपकी ओर से 10 रुपए की स्नेह राशि सादर मंडली को समर्पित है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दानदाताओं को। अब आइए हमारी माताएं प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों को नमन करते हुए, अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए इस पावन धराधाम ग्राम करगा के इस पावन मंच पे अपनी उपस्थिति प्रदान करने जा रहे हैं। आइए आगमन कीजिए माताओं। और आप सबसे भी निवेदन है कि इतनी प्यारी प्यारी मंडली आपके पावन ग्राम में आने जरी, आइए आगमन कीजिएगा। कि धन्य हुई यहाँ की धरती, कि धन्य हुई यहाँ की धरती आप सबके चरणों के धूल से, और करते हम स्वागत सभी का केवल शब्दों के गुण से। बड़े भाग्य आप सभी पधारे, देवता तुल्य महान और प्रेम अगाध भरे तन मन में सद्गुणों के खान। और इस मंच के पावन बगिया में, इस मंच के पावन बगिया में लाए हो बहार, और सादर प्रेम और भाव से करते स्वागत बारंबार, करते स्वागत बारंबार। चलिए फिर से ताली बजाकर अभिनंदन कीजिए। विराजिए माताओं बहनों, हमारे मानस साथी पे विराजमान है, जहां आपको सुविधा बने आप अपना आसन ग्रहण कीजिएगा, विराजिएगा। आइए अतिथि देवो भव। हमारे संस्कृति में कोई घर सगा पहुना आथे, बिल्कुल आप सब जन लोटा में पानी लेके निकल तो आओ, वही पहुनाई करत हमर माता मन के स्वागत अभिनंदन करे बर हम आमंत्रित करे बर जाथन। श्रीमती महेश्वरी पति कुंज बिहारी जी, साथ ही श्रीमती दुर्पत साहू जी पंच हैं आप, श्री गोवर्धन साहू और श्री जितेंद्र साहू, साथ ही पिता हैं विशत राम साहू जी और श्री गोवर्धन साहू जी, पिता हैं स्वामी जी, और साथ ही श्रीमती महेश्वरी और श्रीमती दुर्पद। आइए आप दर्शक दीर्घा में बैठे हुए चल करके आइएगा, और हमारे अतिथियों के ललाट पर तिलक चंदन बंदल लगा करके आपके माध्यम से पूरे कुशमर्रा करगा वासियों की ओर से देखिए हमारी आयोजक समिति का आदेश है कि देखिए इतना बड़ा आयोजन है ग्राम में आपके होने जा रहा है। कई ऐसे गांव हैं जहां पे आयोजन नहीं हो रहे हैं, और आयोजन होने के बावजूद भी आपकी उपस्थिति नहीं हो पा रही है। इसलिए मैं निवेदन करने जा रहा हूं, आप तो आइए ही आइए, अपने सगा संबंधी मेहमान पहुना को भी बुलाइए, है ना। कई माताएं बहनें इस गाँव में बहू बनकर आई हुई है। आप सबसे भी निवेदन है, अपने भाइयों को, अपने भाभी लोगों को, माता पिता को बुलाइए। कई यहाँ पे कई की बहनें, कई की बेटी यहाँ से गई हुई है करगा से, उनसे भी निवेदन है, मतलब आपके बेटी दामाद हुए है ना, उनसे भी निवेदन है आप अपने बेटी और दामाद को फोन लगाइए कि भाई विशाल आयोजन होने जा रहे हैं आपके ग्राम करगा में, कि बिल्कुल कल शनिवार है, सुबह नहाओ खाओ और हमारे गाँव आओ डायरेक्ट, ऐसे निवेदन करो। संगवारी मन आयोजक समिति वाला मन, अब ये पारा वाला मन मिलके बहुत सुंदर व्यवस्था भोजन भंडारा के रखे हैं, इसलिए निवेदन है
साथ ही हमारे सम्मान्य श्री हेमंत साहू जी सोसाइटी अध्यक्ष हैं। आप आइएगा सम्मान्य, आपकी उपस्थिति प्रार्थनीय रहेगी। आपके माध्यम से हम हमारे मानस साथियों का स्वागत अभिनंदन करेंगे। श्री हेमंत साहू जी सोसाइटी अध्यक्ष आप हैं, आइएगा, आगमन करेंगे। इसलिए मैं निवेदन करने जा रहा था आप सबके लिए बढ़िया भोजन प्रसादी की व्यवस्था है। आप बिल्कुल सुनिए, खाना खाइए, भोजन प्रसादी लीजिए। इसलिए सबसे निवेदन है, कल अभी तो और शाम को भी छत्तीसगढ़ की एक से बढ़कर एक मंडली को आपको देखने और सुनने को मिलेगा। इसलिए आप सबसे निवेदन है, आपने सगा संबंधी मित्रों को, युवा साथियों को, आसपास के सभी हमारे वरिष्ठ नागरिकों को आप आमंत्रण कीजिए। और कल बिल्कुल ये पंडाल अभी आधा पूरा वहां तक खचाखच भरना चाहिए, आप सबसे निवेदन है। चलिए, वाद्य यंत्रों का एक बढ़िया संयोजन आपके माध्यम से हो और वाद्य यंत्रों के संयोजन के बाद पावन सा आप सबका परिचय, फिर यह ज्ञान मंच धर्म मंच हम आपको समर्पित करेंगे। लीजिए माताओं, साथी मानस साथियों से निवेदन, आप बिल्कुल वाद्य यंत्रों का एक बढ़िया तालमेल आप कर लीजिए। श्री राधे श्री राधे, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हरिओम हरिओम हरिओम। श्री राधे श्री राधे, जय जय श्री राम। हरिओम हरिओम। श्री राधे श्री राधे, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। श्री राधे। हरिओम हरिओम। श्री राधे श्री राधे, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हरिओम हरिओम। श्री राधे राम
राम श्री राम श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। हरिओम हरिओम श्री राम हरिओम 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 हरिओम। जय जय श्री राम जय जय श्री राम। हरिओम हरिओम जय श्री राम जय श्री राम जय जय श्री राम। हरिओम 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 जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम। हरिओम हरिओम श्री राधे जय जय श्री राम। हरिओम 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 श्री राधे जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम। हरिओम हरिओम श्री राधे हरिओम हरिओम श्री राधे जय जय श्री राम जय जय श्री राम। हरिओम 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 श्री राधे हरिओम हरिओम श्री राधे चलिए चलिए तैयारी पूरी है और आइए यह पावन सा समय है जिसको देखने सुनने से हम ना चुके। निवेदन है समस्त करगा वासियों की ओर से, हमारी माताओं की महिला मंडली की मैं बात करूं, महिला मंडली की मैं बात करूं, छत्तीसगढ़ में सिरमौर मंडली के नाम से जाना जाती है। ऐसी मंडली को देखने सुनने जा रहे हैं। आइए भूमिका सहित परिचय मैं आपके बीच रखूं। हमारी विदुषी व्याख्याकार है हमारी दीदी, जो दो भूमिका पर है, जो खुद हारमोनियम बजाने जा रही हैं और साथ में व्याख्या पक्ष को वो संभालने जा रही हैं। श्रीमती पुष्पा साहू जी और आर्गन पर हैं जागेंद्र साहू जी, पेट पर अपना डंडा नचाने जा रहे हैं खोमेश्वर साहू जी, नाल वादन करने जा रहे हैं टिकेश साहू जी और घुंघरू बजाने जा रहे हैं हमारी बहन कुमारी कुमुद साहू और सहयोगी कलाकार हैं श्रीमती रेशमी तारक। मंडली का उद्देश्य जानना चाहा तो आपने लिखा संत दर्शन और हरि भजन। ऐसे पावन उद्देश्यों के साथ इस पावन मंच पर आप हैं और आप सबसे मिलकर के एक प्यारी सी मंडली बनती है जिसका नाम है श्री पुष्पांजलि महिला मानस परिवार दर्री भखारा की माताओं को आप सुनने जा रहे हैं। आइए पावन प्रसंग से मैं आपको जोड़ता हूँ। रामचरितमानस का द्वितीय सोपान अयोध्या कांड, हम आपके माध्यम से अयोध्या कांड में प्रवेश करने जा रहे हैं कि बाबा तुलसीदास ने अयोध्या कांड बनाया है और दोहा नंबर 12 प्रसंग पुष्प में पाया है। नाम मंथरा मंदमती चेरी कैकई केरी अजस पेटारी ताहि करी गई गिरामती फेरी। ऐसे पावन प्रसंग से आपको जनमानस से जुड़ना है। अब चलिए आप सबकी तैयारी पूरी है, आप सब भी तैयार हो जाइए और पुनः मैं निवेदन करूं माताओं बहनों युवा साथियों से, आइएगा। हमारे छत्तीसगढ़ की सिरमौर महिला मानस मंडली इस समय मंच पर है, आप देखने सुनने जा रहे हैं और साथ में एक निवेदन आपसे है, ठीक 7 बजे भगवान की महाआरती हम करेंगे, इसलिए माताओं बहनों से निवेदन है
जहां तक मेरी आवाज जा रही हो, और पूरे बस्ती के लोग आरती का थाल सजा करके आप लाइएगा। ठीक 7 बजे भगवान की, प्रभु की महा आरती हम करेंगे। ऐसे पुण्य कार्य से आप ना चुके। और चलिए इन भावों के साथ यह मंच समर्पित करो। चलो सब जन पहले मुस्कुरा दो। सबके चेहरे में एक सुंदर मुस्कान होना चाहिए। मैं देखत हूं, देखो मुस्कुरातन तो हमारे सब काम अच्छा होते, इसलिए हम सबला चाहिए मुस्कुराना बहुत जरूरी है। और इस भावनाओं के साथ मन समर्पित करो कि ये रामायण की बेला है, कि ये रामायण की बेला है, जरा मुस्कुराओ ना। कि ये रामायण की बेला है, जरा मुस्कुराओ ना। ये समय बड़ा अलबेला है, हरि के गुण को गाओ ना। और दर्री वाले की मंडली मंच पर बैठी है, एक बार जोरदार तालियां तो बजाओ ना। और लीजिए हरि रोशनी के साथ यह मंच सादर समर्पित। प्रेम से बोलो श्यामल रामचंद्र की जय, बोलो सुत हनुमान की जय, कहावत तुलसीदास की जय, राम समस्त देवी देवताओं की जय। प्रेम से बोलो शीतला मैया की जय, छत्तीसगढ़ महतारी की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। रामचंद्र की जय। भारत के थोड़ा सम्मानित छत्तीसगढ़ महतारी की हरियर पुराण की राम कथा से अनुष्ठान करिया दशरथ कन्या यह की समस्त बुजुर्ग से आज्ञा कौशल्या सुमित्रा की तेजी से यह की समस्त बर महतारी बल्ला राम लक्ष्मण भले से सुधरने से यह की समस्त बर बड़े भैया बल्ला सीता द्रौपदी जी से यह की समस्त दूध हो पाने के अंतरिया नीलाया गुरु जी बल्ला भैया बजिए रे तुम संसार के बोल बोलिया कौन से बकरा हो गया अपन मधुर मधुर वाणी ने जनमानस में अपनी भूल गया घोषणा हो गई और जहाँ तक पर आवाज आती हुई वहाँ तो समस्त झूला इतना समस्त देवी देवता बल्ला हमारी श्री पुष्पावली महिला मानस मंडली राम रवि बाई जिला धर्मरी की छोटे छोटे लीला बनाते कोटि कोटि बड़ा वही नमन ही नमन ही नमन ही। आस के संग विश्वास
आजा
चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरनो रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरा पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरि गणेश विकार श्यावर रामचंद्र की आज धन्य वै धन्यति यद्यपि शब विधि निज जन जानी राम मोहि संत समागम दीन संत समागम दीन छत्तीसगढ़ अंचल के रवैया गवई गांव की बसैया रामायण गीता के पढ़ैया धर्म के रद्दाओं मचलैया जब नर नारी मल्ला एक बार फिर से सादर दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करत हो। बड़े ही सौभाग्य की घड़ी है कि आज परम पिता परमेश्वर की असीम कृपा से आप अमन के गांव आदर्श ग्राम करगा में सुंदर भगवान राम की ज्ञान रूपी गंगा ही तो बहा थी। अब ऐसे पवित्र गंगा में गांव के नए नारी में सुंदर तले डुबकी लगा थे गोथा लगा हुआ थे और यही गंगा में डुबकी लगाए हुए ये श्री पुष्पांजलि महिला मानस मंडली के छोटे छोटे लेके मन लोग का आमंत्रण करे हो तेकर बार हृदय से धन्यवाद देते काबर बताते यही गंगा ला सतयुग में ये धरती में उतारे खातिर वर भागीरथी महाराज कतना दिले तपस्या करे से तब जाके उतारे रही यही भगवान राम के चरण रज रूपी गंगा ला पाए बर मां सबरी कतना दिले प्रतीक्षा करी निषाद राज केवट कतना दिले प्रतीक्षा करी और लंका पति रावण कत्ते के कल्ले अपमानित हो रही यहाँ तक के जगत जननी सीता ला घलो करके ले गए। आज ऐसे पवित्र गंगा ला उतारे हमर भैया हो तो आपो मन भागीरथी से कम नहीं हो और हमार माँ मन माँ सबरी से कम नहीं है पर धन्य तो हमर मन के भागला है ना काबर की आज आप मन के गांव में आए हैं तो हमन ला बड़े बड़े संत बन के दर्शन हुए और बताए जाते हैं कि इस संसार में केवल दो ही चीज दुर्लभ है। कौन सी चीज तो कहे संत के दर्शन और हरि के कथा सुत तारा अरु लक्ष्मी पापी के घर होए संत मिलन और हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। हमने जब इस संसार में जन्म लेके आते हैं ना दाई हो तो यहाँ पे हम हर चीज के लाभ मिल सकते ना रुपया पैसा धन दौलत पुत्र परिवार और ए समूह पापी के घर घलो हो जाते गए इनमें कोई संख्या के बात नहीं पर दुर्लभ है तो केवल दो ही चीज है। अब ये दोनों हमला मिलते कब जब भगवान की कृपा होते तब बिन सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। तो मान के चलो आज हम सबके ऊपर भगवान की असीम कृपा बरसे है। आज हम सबके पुण्य उदय हो है पुण्य पुण्य बिना मिल ही न सकता और सत्संगति संस्कृति कर अंता। तो अवन हम सब ला जो सत्संग करे के मौका मिले है ओकर लाभ उठावन थोड़े कने झांक के देखने रामचरित मानस दर्पण में कि वास्तविक में हमार ये चरित्र दिखत कैसे ही हम राम जैसे दिखत हैं कि रावण जैसे सीता जैसे दिखत हैं कि शूर्पणखा जैसे और यही कारण से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एक कलयुग के नर नारी बनबर ए रामचरित मानस की रचना करी। जब रामचरित मानस की रचना करीस ना तो यहाँ पे सुंदर 7 सीढ़ी 4 घाट के निर्माण घलो करे चारों घाट में 4 श्रोता है 4 वक्ता है और ई राम की कथा ला कहा थे जिन आपन के बीच में रखे बर जात हो कथा के में गलती हुई वाणी में त्रुटि हुई तो अपन बहनी बेटी समझ के माफ कर दो। तो प्रसंग है अयोध्या कांड। अब अयोध्या कांड ला का कहते हो अयोध्या के मतलब आ मतलब आराधना यो मतलब योग धा मतलब ध्यान और या मतलब याचना। जिन जगह में ये चारों क्रियावांत होते हैं वही जगह अयोध्या कही जाती है। जिसे आज आप मन के गांव में जनो मनो हमला इससे लागत है कि हम सच में आज अयोध्या में आ गए हैं। अयोध्या के दूसरा भाव जहाँ कोई योद्धा प्रवेश न कर सके। तीसरा सबसे अच्छी बात ये रामचरित मानस के ये अयोध्या कांड ऐसे कांड हरे जहाँ पे कोई भी जगह युद्ध की चर्चा नहीं हुई कोई भी जगह अयोध्या कांड में। जी है सुंदर अकल्य बाबा जी लिखी कहा कि नाम मंथरा मंदमती चेरी केरी अजस पिटारी ताही करी गई किरामती फेरी। दोहा के भाव है मंथरा नाम के एक जन दासी रीस कथेदाई हो के कई माता के कई माता के मंथरा नाम के एक दासी रीस वो भी कैसे रीस है तो मन बुद्धि मतलब छोटे बुद्धि की तेला का करते अजस पिटारी ताही करी गही किरामती फेरी। माता
सरस्वती है तो हाँ वही मंथरा ला अवजस के पिटारा बना के ओकर बुद्धि ला फेर के चल दी। ए दोहा के भागे बात हरे माता सरस्वती हाँ मंथरा के बुद्धि कार फेरी। ए मंथरा कौन है और जब ओकर बुद्धि ला फेरी ओला अवजस के पिटारा बनाई तो होते कहाँ बताए कि प्रयास करो विचार करो। एक छोटी सी भजन के बाद प्रेम से बोलो श्री रामचंद्र की जय। लखन सिया राम चंद्र की जय। हो रे हो तुर सुंदर काया प्रभु बिना तरसे। प्रभु बिना तरसे हरि बिना हो।
प्रकाश के उजाला हो नहीं सकता और बिना दिल के कोई दिल वाला हो नहीं सकता। और जो न बजाए मेरे राम जी की भजनों में ताली वो मेरे राम का दीवाना हो नहीं सकता, वो मेरे राम का दीवाना हो नहीं सकता। अब जितना दिल बैठे हो देखत हो ना, जिन जिन मन राम जी के नाम में ताली बजाही जयकारा लगाई ना, समझ जाबो कि हिच मन राम की दीवानी हरे कृष्ण के दीवानी हरे की। अब जिन्नी जयकारा लगाई ना ताली नहीं बजाई दीदी हो तो हूँ मला जान डर है ना कैसे हिच मन रावण के दीवानी हो ही ना, और हिच मन कंस के दीवानी दीवाना हरे इसलिए। अब काका दीवानी बनना है तो मन जानो, सब जन राम के दीवानी हरो हारो ना। चलता एक बार जोरदार जयकारा, जीवन राम की दीवानी होते मन। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। प्रेम से बोलो श्यापति रामचंद्र की जय। तुम महतारी हो, कथा प्रसंग है राम राज्य अभिषेक की तैयारी करत है ना। राम के राज तिलक की तैयारी पूरा अयोध्या में एकदम धूमधाम से चलत है, पूरा साज सजावट हो गए है। वही बीच में माता सरस्वती है तो नहा मंथरा के बुद्धि ला फेर दिस। बुद्धि ला काबर फेरिस? मंथरा के बुद्धि काबर फेरिस कथो वो ये मंथरा कौन है? सबसे पहली जानन मंथरा जे नहा मन ला थर्रा देथे ना वही है तो मंथरा हैगा। तुहर गांव मंथरा हित नहीं है हावे? मंथरा हावे ना के जन है दीदी? आप देखो मंथरा है कि कोई लड़ेल मत धर लो, ये मंथरा मन कान भर थे नाम से नहीं हो दीदी हो। मंथरा के मतलब जे नहा मन ला थर्रा देथे तेला मंथरा कथे है ना, जे कान ला भरथे तेला मंथरा कथे, जे कर अंदर लोभ है तेला मंथरा कथे। रामचरित मानस में मंथरा किसे? मंथरा का मतलब लोभ, लोभ की प्रवृत्ति जेकर अंदर लोभ है वही है मंथरा है। जो मन लथा राधे वही मंथरा है। आज रामचरित के मानस के जेकर हम चर्चा करत हन ओ मंथरा का करिस? कई के मन ला गैरी असन मता दीस और अपन मन के थरहाला कई के लगा दी। जैसे थरहा लगा था रोपा लगा था तो एक खेत के थरहल खन के दूसरा खेत में रोपा लगा था है नहीं लिखता ना, वैसे अपन मन के थरहा मतलब अपन मन के कुविचार ला कौन काकर में डालते हैं कई में ये यही वही मंत्रा हरे। और आज कलयुग के मंत्रा, कलयुग में कैसन मंत्रा है तो ओ समय एक मंत्रा रिस, आज गांव-गांव में मंत्रा है, घर घर में मंत्रा है, नाम से मंत्रा नहीं हो। मंथरा कौन? जो न सास ले बहुल लड़वात है ना, सास बहुल अधिकतर लड़वाए के प्रयास करते हैं ना। काकरो घर सास बढ़िया है ना, समझदार है, घर के बुदल कर दी तब ओकर बहुल भड़का देते हैं ना। सास ने कहा था तोर बहु बने बने कमाथे या हाउ कमाथे तब हाथी आगे बारा तब तैसे लागत हाओ दिन भर कमाइल जाए थे बेचारी, तब सांझ के नागे सुरगा चाल बढ़ा देत वो आई तब बहु के हाथ देते बूता करबे ओकरे बर बहु लाने है सास ला भड़का दी ओ डहर जाके बहुल भड़का थे तो सास तो सब बुतल कर देत होई घर के नहीं काकी सियान है वो जाथे त करथो आई त घर में खुश रहे आ तक सियान हो गए। एक कनी घर के बुतल आगे लौली सुलगा के रखना चाहिए ओला ओला भड़का दी। अब दोनों सास बहु झगड़ा होता है अपन मजा लेवत है, बाप बेटा लड़वा देते, सुंदर देरानी जेठानी मन बहिनी बहिनी बरोबर बनत रहते, देरान जेठान रहते दू जन तीन जन ते मन देरानी जेठानी के बीच में फूट डालते आई तो सास तोला बने भाई नहीं वो बड़की चला बने भाते वो बड़े घर ले आए ते कर से थे न कोनो छोटे भड़का दे है ना, वो बड़की भाते छोटे निभा छोटे भाते बड़े निभा तान घर में झगड़ा होता ता जे है काकरो देखत बनत ला नहीं देख सके वही है तो मंत्र हरेगा और ओकरे से बच के रहना है। आज मंत्रा के बुद्धि फेर देते कौन? हाँ माता सरस्वती है। अब हमन दोष देथन ना कौन न दोष देथन? भगवान राम ला वनवास काकर सेती होई मंत्रा के कई सेती होई, दशरथ की मृत्यु कहाँ पर हुई इसके कई स्थिति हुई, वरदान न मांगी थे कर सकती, लेकिन यहाँ पे होते का तो हो वही जो राम रचिरा का को कहीं तर जब बढ़ा वही सा इस संसार में वही होते जो भगवान रच के रख चुके हैं। और दूसरा हमार कर्म कर्म प्रधान विश्व रचिरा खा और जो जस कर है तस फल चाखा। आज भगवान की अवतार काबर हो है दीदी हो, हमन मंथरल दोन देते ना ओकर से तीवन मास होई
दशरथ मरीज ओकरे से तिहरे भगवान राम वनवास की तेकर से थी। लेकिन भगवान के अवतार होए काबर नहीं से जब जब होई धर्म की हानि बाढ़ असुर अगम अभिमानी तब तब प्रभु ले विधि शरीरा और हर हो कृपा निधि सज्जन पीरा। साधु संत की रक्षा करे बर धरती माता के उद्धार करे बर विप्रधेनु सुर संत हित लिन्न मनुज अवतार और निज इच्छा निर्मित नो माया गुण गोपार। साधु संत के हित करे बर रक्षा करे बर भगवान के जन्म हो अवतार लेके आए भगवान। लेकिन आज राजा दशरथ राम लका बनाए जाते राजा बनाए बर जावत थे तो सब देखते साधु संत मन सुनते देवता मन देखा थे यहाँ दादा का होने वाला रही सब का हो गई भगवान के अवतार काबर हो उद्देश्य का है। और राजा दशरथ वाला राजा बनावत है अयोध्या के और अयोध्या के राजा बन जाई राम तो हमर मन के का होगी हमर मन के रक्षा कौन करी प्रभु काबर उहाँ अत्याचारी रावण रहे दीदी हो कोनो साधु संत मन यज्ञ हवन नहीं करन दे आदेश दे दे अपन सेनापति अपन सब राक्षस दल मन ला कोई भी एक भी यज्ञ हवन पूरा नहीं होना चाहिए काबर एक मन के भक्ति से भगवान के शक्ति है बढ़ते तो कोनो भी जगह यज्ञ सफल नहीं होना चाहिए। विध्वंस कर डरो मार डरो ऐसे की क्यों मारो छाटो वाला ताएगा। अब राम ला कल राजा बनाना है ऐसे की नहीं राजपद देना है कि घोषित करी सब साधु संत मन भयभीत हो गए कैसे करबो भगवान हम फिर गोल कुचर ही रावण है नहीं हमार मन के कल्याण कैसे हुई रक्षा कौन करी राम तो अयोध्या का राजा बना थे तब ऐसा में नहीं बने सब देवता सगला सरस्वती कर जाते दाई ऐसा ऐसा बात है ते कैसनो करके रामला अयोध्या के राजा बने से रोक ले है ना कैसनो करके ते हाँ राम ला राजा बनन मत दे सरस्वती के थे मैं नहीं जाऊं दादा कैसन कैसन बुतल मोल करवाता तो मन सबके हृदय में राम बसते सबके हृदय है ना सबके आंखें की तारा राज दुलाना राम और तुमन कथो मोल राजा बनन मत दे बनवास हो जाए ऐ काम मोर से नहीं हो कथी मोल क्या अब जस कमाना है तो सब देवता मन कथे तोर अभ्यास नहीं हो दाई बल्कि तोर जस हो ही इस संसार में तो यश फैल जाई काबर ते जगत कल्याण पर काम करेल जात है। तब माता सरस्वती है तो ठीक है भाई अब जगत कल्याण की बात है तब जाए ल तो लागे ही। आज माता सरस्वती अयोध्या नगरी में प्रवेश करती जैसे अयोध्या में प्रवेश करते देखते सबके हृदय ला तो सबके हृदय में तो राम बैठ रहा है भैया और जेकर हृदय में राम बसते जेकर बुद्धि में भगवान विराजमान है ओकर कभी कोनो अनहित नहीं कर सके चाहे देवता हो चाहे दानव ओकर बुद्धि कोनो नहीं फेर सके ओकर काम ला कोनो नहीं बिगाड़ सके जेकर हृदय में राम वास करते हैं। माता सरस्वती देखते सबके हृदय में राम बसे काकर बुद्धि ला फेरो तब महल के अंदर में जाते और महल के अंदर जाते तो देखते कौन ला तीनों जन रानी मल्ला कौशल्या सुमित्रा के कई ओकरो हृदय में राम बसे तब कैसे करना चाहिए तब नजर पड़ गई ओकर काकर ऊपर मंथरा के ऊपर नाम मंथरा मंदमती चेरी के कई केरी अजस पटारी ताही करी गई किरामती फेरी। मंथरा नाम के जोन के कई के मन बुद्धि वाली दासी रीतला देखते तो माता सरस्वती अबजस के पिटारा बना के ओकर बुद्धि ला फेर के वहां से चल दीदी हो। अब देखो यहाँ पे हम माता के कई और मंथरा ला कथन लेकिन यहाँ पे होते का तो जो राम पहले से रच के रखे ना हो वही जो राम रची रखा भगवान ला जब राम ला राज तिलक करे के बाद कृष्ण कर पिता घोषणा करिस तो भगवान विचार करते एक तरफ राम राज्य और एक तरफ रावण राज्य ये नहीं हो सकते भैया हो सकते दीदी हो राम राज्य और रावण राज्य एक साथ हो सकते का एक साथ अधर्म और धर्म रह सकते नहीं रख सके नहीं हो सके। अब चलो विचार करके देखो यही करक बात है हमार भैया मन रावण राज्य वाला हरे है नहीं रावण दल के बात लगा हाथ हो भाई सीतोन में नहीं ए मन रावण राज्य वाला हो और दीदी मन राम राज्य हो गए है ना राम दल वाला अविति रावण दल वाला तो हमन कदे दल वाले हो हैं हमन कदे रहर के होबो कथ होगा घर के घाट के कथे तैसले हो जब हमन जय बुलावो प्रेम से बोलो श्यापति रामचंद्र की तो दीदी मन तो जय कही भैया मन दौड़ जाई
हमार रावण के जय बोलाओ, राम के जय बोला तो ऐसे ही और मान ले जाए लंका नरेश रावण की जय ऐसे कह देबो तो दीदी मन घुसिया जाइए मन काहे तो हमन कैसे कर यही कर युद्ध हो जाई नहीं अभी कभी झगड़ा लड़ाई। हाँ तो ओकरे से भगवान सोचते एक डहार राम राज्य और एक डहार रावण राज्य नहीं हो सके। अगर राम राज्य लाना है, राम राज्य की स्थापना करना है तो पहली रावण राज्य ला खत्म करना पड़ेगी। अगर धर्म की स्थापना होना है तो पहली अधर्म ला नाश करना पड़ेगी, अधर्म ला जड़ से मिटाइल पड़ेगी, तभी राम राज्य हो सकते। ऐसे कि आज राम है तो लीला करी, जब तक कोई चीज हाँ बिगड़ ही नहीं तब तक बने नहीं। अब हमला नवा घर बनाना है तब पुराना वाला घर है झोपड़ी माटी के तेल तोड़बो तभी तो बनेगा, तोड़ना पड़ते ना। तो भगवान घलो विचारते कि पहली रावण राज्य ला खत्म करना पड़ी तभी राम राज्य लाया जा सकते। तो ओकर बर राम राज्य लाए बर अयोध्या नगरी में राजा बन के रही तो नहीं बने, एकर बर बाहर निकलना पड़ी तब जाके अधर्म के नाश होई और धर्म के स्थापना होई। ऐसे कि भगवान है तो ना पहले से रच चुके हैं। आज जैसे मंत्रा के बुद्धि ला फेरते दीदी हो, मंत्रा देखते का बताया कि प्रयास करबो एक छोटे से भजन के बाद। प्रेम से बोलो सियापति रामचंद्र की जय। लखन सिया राम चंद्र की जय।
प्रेम से बोलो श्री रामचंद्र की। दीख मंत्रा नगर बनावा, मंजिल मंगल माध बढ़ावा। पूछे सी लोग न कहा उछाहू, राम तिलक सुनी भाव उरदा। जैसे माता सरस्वती मंथरा बुद्धि ल फेरिस, तो मंथरा देखेगा कि पूरा अयोध्या नगरी ला सजा थे कि दुल्हन के समान। अब अयोध्या नगरी में का चीज की कमी हैगा, जहाँ स्वयं भगवान श्री राम एक मनुष्य के रूप में अवतार लेके आए, नाना प्रकार की लीला करत, इतना सुंदर सजाए एक दुल्हन। अब सोच लो दीदी, हो जैसे दुल्हन सजाते ना, कितना श्रृंगार रहते, वैसे आज अयोध्या नगरी एकदम सुंदर सजावट। देख परिश मंथरा, देख मंथरा नगर बनावा, मंजिल मंगल बात बजावा। मंगल गीत गावत है, बाजा बजावत है ना, नगाड़ा बाजत है। बात का है तो एक जन पूछ परिस, पूछे सी लोग ने काहू उछाओ। एक जन पूछ रहे थे कि का चीज की हम उत्सव मनाते जी, जैसे तुम्हारे गांव में रामायण होते नहीं जाना था। अनजान आदमी कोई रास्ता पूछते थे का होते जी, बड़ सुंदर आवाज आते, पूछते थे तब बताते नहीं हमारे गांव में रामायण होते है ना, राम कथा चलत। वैष्णव वो पूछी का चीज की इतना उत्सव मनाते, मंगल गीत गाते, बाजा बजाते, कारण का है? तो एक जन बताते राम तिलक सुनी भावुर बंग। एक जन कहते थे नहीं जाना था, नहीं जाना था। हमार राम काली राजा बनने वाला है। राजा दशरथ था, घोषणा कर रहे कि काली राम की राज तिलक है, राज्यभिषेक है ना। बोला युवराज पदला भगवान राम ला दे थे दशरथ है। अतकीच बात ला सुनिस दीदी हो, ओकर हृदय अकुला गए। अभी बताओ नहीं, कई जन ऐसे आदमी रहते काकरो बनत ला नहीं देख सके, कहूँ अच्छा बना ली अच्छा बन गए नहीं तो ओकर छाती जर जते। ओहो कहाँ पाले हो, अब्बर बन गए, गब्बर बना डरी से आज मंथरल हो गए। अकुलात है, ओकर हृदय जरत है, ओकर छाती है तो ना काबर मंथरा हुआ काबर है दीदी हो, अपन प्रतिशोध ला पूरा करे बरा है। मंथरा पूर्व जन्म में बताते एक मृगी रही, तो ओकर बेटी और दामाद रही से जंगल में विहार करत रहे, वन में विहार। तो वही समय माता कैकेयी के पिताजी कैकेयी राजा है तो ना शिकार करे बर रही। तो ओ समय ओकर दामाद ला शिकार कर देते हो, बाण मार देते। जैसे बाण लगते ओकर दामाद के मृत्यु हो जाते। ओकर बेटी दौड़त दौड़त अपन माँ कर जाते है। राजा ओकरो पीछू पीछू जाते थे, फिर भी कहे राजा मोर दामाद ला मारे थे, मारे बेटी छोड़ दे मत मार। तो छोड़ के वहां से तो चल दी, लेकिन यही मंथरा वो समय मृगी के रूप में प्रतिज्ञा कर रहे थे कि हे राजा आज ते मोर दामाद ला मार के मोर बेटी ला विधवा बनाए हस, मोरो प्रण है। एक दिन महू हा, जैसे ते आज मोर बेटी बसे बुसाए घर ल उजाड़े ना, वैसने महू तोर बेटी के घर ल उजाड़ हो, महू तोर बेटी के घर में आगी लगाऊं, ओकर सुख में आगी लगाऊं। ए मोर प्रण है के रिस।
आज वही मंथरा है तो कई कई देश में मंथरा के रूप में अवतार लेके जन्म लेके आए रहते हैं। और जब विवाह होते माता कैकेयी के तो कैकेयी के साथ में वो जोरन में आहे दीदी वो अयोध्या नगरी में ओकरे से आज भी कथे ए जोरन जावन और टिकावन मतलब बंद करो कहेगा है ना। तब बोल चलते छे आज भी देखो कई जगह सब जगह नहीं होएगा लेकिन कई जगह ऐसे है बहू बने टिकावन धर के ही नहीं तब वो अबड़ बात है घर के सास ससुर मन हाँ लक्ष्मणतीन बेटिया है लक्ष्मी संग में धर के और नहीं आया था कई जगह आज भी जिंदा जलाया जाता है ना। तो कल भी दुखदायरी से पीड़ादायक रही से आज भी हावे द्वापर में कौन रही से मामा सपनी रही से नहीं वो हो गई जोरन में और जोरन में गई तो वह दूजन भाई के बीच में फूट डाल दिस नहीं 5 भाई पांडवों 100 भाई कौरवों के बीच में युद्ध करवा दिस ऐसे युद्ध होते है तो पूरा 100 भाई कौरव सिरा गए सिरई नहीं सिरई ओकरे से दिक्कत है जब भाई भाई में जायदाद के बंटवारा होइस तब महाभारत लिखेगी और जब भाई भाई में प्रेम के बंटवारा होइस तब ये रामचरितमानस लिखेगी ये रामचरितमानस लिखेगी। प्रेम से बोलो सियापति रामचंद्र की। तो बांटना है तो प्रेम ला बांटोगा काबर प्रेम ही ईश्वर है और ईश्वर ही प्रेम है। प्रेम प्रेम सब कोई कहे प्रेम न जानत कोई और जो जानत है प्रेम को सो प्रेमी का होए सो प्रेमी का होए। हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम ते प्रकट होई वह जाना कथे। तो प्रेम होना चाहिए है ना। प्रेम में वो शक्ति है कि भगवान ला जे कर बुलावे वो जगह भगवान है तो ना चले आई। तो आज सुंदर देखो पूछते मंथरा तो मंथरा के साथ में जो कैकेयी है तो नोकर हृदय जल जथे अरे राम राजा बनने वाला है तो कैसे बिगाड़ो एकर काम ला कैसे बिगाड़ो कतका बेर रात होए करई विचारू कुबुद्धि कुजाती होई अकाजू कवन विधि रात मने मन में विचार करत है कतका बेर रात है किसका बेर रात होती तो कतका बेर में काम ला बनाते हो देखी लागी मधु कुटी लकी राती जिमी गौ तकई लेहू के ही भाती। जैसे एक भिलनी हा मधु मक्खी के छत्ता न देखते तो ताक में लगे रहते कि कतका बेर काट के गिरावों में है वैसने आज मंथरा है तो न ताक में लगे है कि कतका बेर रात होए तो कतका बेर मोर काम बने कतका बेर बिगड़े है ना। कतका बेरे राम राजा बने से रोक सको में हाँ और रात्रि की प्रतीक्षा में तब रातिकन मन ही ऐसे की के ओकरे से दिक्कत है भैया हो जिन काम ला करना है ना तेल तुरंत कर लो पहली मन कहा नहीं बाबा हो कल करे सो आज करे आज करे सो अब और पल में परलय होएगी बहुरी करेगा कब। जे काम ला कल करना है वो आज कर ले आज करना है अभी कर ले काली का इंतजार मत कर। काली कौन देखे है काली काली का हाथ आज ही तोर काल हक कल की इंतजार मत कर। राजा दशरथ कल की इंतजार करी ओकरे से ती राम युवराज पद में मिली 14 वर्ष के वनवास हो गए कल करे सो आज कर। और आज के कलयुग के मन काय कथे आज करे सो कल करो कल करे सो परसों अरे जल्दी जल्दी क्या करो यारो जीना है अभी बरसों जीना है अभी बरसों तो कोई ठेकेदारी है कतका दिन जीवे तेकर कोई ठिकाना है का गारंटी हिलत बता। तो आजकल काली मत कर आजेज कर अब भीज कर ले। राजा दशरथ अगर ओतकीज बेर कर देतीस ना अचानक तिलक ला लगा देथो मोर बेटा युवराज पद आजे दे देथो ऐसे कतीस तो वो हाँ राजा बन जा रही वनवास नहीं हो रही। तो एक वही गलती रावण करी है ना जेन काम ला करना रही तेला नहीं करी सो जेन नहीं करना रही तेला करी। रावण विचार करते है स्वर्ग से धरती और धरती से स्वर्ग जाए बर सीढ़ी बनाऊं की लेकिन काली बना दूं सब देवता मोर बस में ही वो काम ला नहीं करी। और जे काम ला नहीं करना रही काला माता सीता के हरण नहीं करना रही तेला तुरंत कर दी। जैसे जाते सुर्पनखा बताते भैया ऐसा ऐसा बात है वन में एक जना है राजकुमार दूजन तेकर सर्वनारी ओकर सर गोठिया हूं कि गेरे हो दुख सुखला बाटे बार ओतकिच में ओकर छोटे भाई मोर नाक काला काट दी धिक्कार है तोला ऐसे किस नहीं तनवा गुस्सा हो गए रे हमर बहनी नाक काला कटैया कौन होथे एक जन हमर एकलौती बहनी हम आज ले एक चटकन मारे नियर हमर बहनी नाक काला बिगाड़ काट के अते सुंदर हमर बहनी ना तो महू ओकर नारी हर के लहू वहाँ तरमी हरण करे बर चल दी से न तो सीता का हरण होतीस न तो रावण के मरण होतीस। अब उसने दशरथ काली की दीदी वही दिन कर दे रही नहीं होतीस। और दूसरा कहे जाते जहाँ राम तहाँ काम नहीं जहाँ काम नहीं राम
दोनों एक जगह नहीं हो सके भैया। और सांझ के समय का समय होते, पूजा पाठ के समय होते ना, आरती के समय होते। अभी हमारे भैया में 7 बजे आरती कर, इस समय हाँ आरती समय होते। अब आरती समय ते हाँ काम की तरफ जावे तब या तो राम ला पावे नहीं काम करते, दोनों जगह नहीं हो सके। संध्या के समय पूजा पाठ के समय तो मंदिर की तरफ जाना रही से, लेकिन दशरथ कहाँ जाते हैं? कई क्रिया के प्रति क्रिया के तरफ जाते हैं। को भवन में गीस तेकर स्थिति हुई तो दुठो कारण हुई ना, तो ओकरे स्थिति कामला विचार के करो, जो कल के कामला आज ही कर लो है ना, कल ला कौन हो नहीं दे सके कि कल का हो जाई। आज मंत्रा ताक में लगे कि कतका बेर रात होही तब मैं अपन कामला बनाऊं। आओ काय होते आओ एक छोटे से भजन के बाद बताए कि प्रयास करबो। प्रेम से बोलो श्यापति रामचंद्र की जय। लखन सिया राम चंद्र की जय। प्रेम से बोलो श्यापति रामचंद्र की जय। अब दीदी मन ढेर याद बैठे चाय नहीं पिए होगा पिए पी रहे हैं तो हम नहीं पिया। घर घर नल हो गए गांव गांव कुआं, घर घर नल हो गए गांव गांव कुआं। और जे ताली नहीं बजाई देकर मुड़ में झुहा झुहा झुहा। आज वो काली भर है ओकर बाद बकवास के बैठे रहू। बिल्कुल सब लोग जयकारा लगाना, बिल्कुल भजन गाना, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेना। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हर घर में अब एक नाम। सबके हाथ ऊपर होना चाहिए बिल्कुल। जय श्री राम, तो बिल्कुल हाथ ऊपर, सबके हाथ ऊपर। भैया मन घलो कैसे मत सोचो हम वाला नहीं देखा, सब झला देखा तो मैं पीछू वाली वाला घलो हाँ मो नजर सब डहा रहे, सबके हाथ ऊपर और सब लोग एक साथ मिल के कहना है का हर घर में अब एक नाम। जय श्री राम, हर घर में अब एक नाम, एक नाम जय जय श्री राम। मेरे भारत का बच्चा बच्चा, मेरे भारत का बच्चा बच्चा, जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा, जय जय श्री राम बोलेगा।
आज मंत्रा जैसे देखिस तो विचार करे लगी से कितना बेर रात होए तब में कितना देर अपने काम ला बनाओ, कितना देर मोर काम बने। भरत मातु पही गई बिलखानी का अनुमानी, हंसी का हसीरानी उद्रव दे न ले उसाहू, नारी चरित करी ढारे आसो। आज मंत्रा है तो ना जैसे सुनी कि राम के कल राज अभिषेक होने वाला है, युवराज पदला राजा दशरथ देने वाला है, तो कर हृदय जल जथे कतका बेर रात होए, कतका बेर रात होए। और जैसे मुंधियारपुर होई सांझवार माता कैकई कर पहुंच गए, भरत के माता कैकई, एक कैकई कोने क्रिया के प्रतीक, तीनों रानी माता कौशल्या ज्ञान के प्रतीक, सुमिंद्रा उपासना के प्रतीक और माता कैकई क्रिया के प्रतीक। ओकर पास में चल दी और जाके आज माता कैकई करा हंस के कथे मुहुल फुलो है, तो भरत के माता कथे काबते मुहुल फुलो हंसो ते उदास काबर हंस, बात का है का चीज बराबर अपन गाल लते फुलाए हंस, काबर ओकर प्रिय ओकर साथ में एनी टाइम रहने वाली हरेगा कौन, हाँ मंत्रा तो कहे जाए तो ओकर शुभ चिंतक है। अब आज ओकर शुभ चिंतक ही थे, इसी समझे समझ जाओ ला मंत्रा ला हर ओकर सुतत बैठा तो ओकर हाथ गोड़ सेवा करत है। अब अचानक ओकर मुहुल फूलते गाल ला फूले देखते उदासी चेहरा तो पूछ परी काबर तोर गाल ला फूले हो, काबर उदास हस, काबर रिसाए हस। अपन नारी चरित्र ला देखा होकर से कथे दीदी हो, नारी नारी मत कहो नारी नर की खान, नारी से देवता हारी, बड़े बड़े देवता मन हम लोग हार गए थे तो के कहिए मंत्रा कर हार गए नहीं के कही गलो। अपन प्रिय चरित्र दिखात है, आंसू ला ढरकात है, माता के कई पूछे के प्रयास करते काबर उदासी चेहरा ला दिखात है, का बात है काबर उदास है मंत्रा, तब बताते कथे दीदी हो डायरेक्ट नहीं बताते ऐसा ऐसा बात है राम राजा बनत है तब मोला सहन नहीं होते ऐसे कि थोड़ी ना कथेगा, धीरे 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 ओकर कान ला धीरे धीरे भरत है, एकदम डायरेक्ट नहीं भरे। काबर उदास है कथा तो कहीं चीज के पता है, कथे काय चीज काली राम राजा बनने वाला है, कई कहते तो बहुत बढ़िया के बात है राजा बना थे, ओकर से बड़े और खुशी की बात का हो सकता है। वहां तोला कुछ चीज की फिक्र नहीं है, ते कुछ नहीं जाना है ना, राजा मोला प्रेम करते कथा तोला बताए है बे। आज राम ला राजा बनही तो ओकर दाई का बनही महारानी बनी, राम राजा बन के मतलब ओकर दाई महारानी बनी, तते का बनबे ओकर दासी बनबे, राम राजा बनही तो तोर बेटा का बनही ओकर दास बनही है ना, ओकर सेवा करही। ऐसे की कही कि ओकर कान ला भर दी, जैसे ओकर कान भरते आज मंत्रा तो सफल हो जाते, अपन मन के थरहा अपन मन के कुविचार ला माता कैकई के में डाल देते है, और कैकई है तो ना आज ओकर बात में आ जाते, मंत्रा के लपेटा में आ जाते है, और भगवान राम के 14 वर्ष ला मांग लेते दीदी हो। आज भगवान राम है तो ना अपन जेन उद्देश्य से ओकर अवतार रही वो तो पूरा हो गए। आज माता के कई स्वयं कलंकित हो गए, लेकिन आज राम से श्री राम बना दी। प्रेम से बोलो श्री रामचंद्र की। काबर अगर राम राजा बनती तो हम का कहते, बोलो भूतपूर्व राजा रामचंद्र की जय। लेकिन आज जब वनवास की वही कैकई के द्वारा वही मंत्र के द्वारा तो भगवान राम से का बन गए श्री रामचंद्र, वो भी किसान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। तो हर माँ अपन बेटल बनाना चाहते दीदी हो है ना। आज माता कई घलोक स्वयं कलंकित हो गई, लेकिन राम से श्री राम बना दी। और जिन उद्देश्य से ओकर अवतार हो रही से कि विप्रधेन सुरसंत लिन्न मनुज अवतार निज इच्छा निर्मितनु माया गुण गोपार। भगवान वो उद्देश्य ला पूरा करते, साधु संत के रक्षा करते, गौ माता के रक्षा करते, साधु संत के हित करी, धरती की उद्धार करीस। और रावण अधर्मी ला मार के अधर्म ला नाश करके जब धर्म की स्थापना करते तब रावण राज्य खत्म हुई। इसके बाद सुंदर राम के राज्य अभिषेक होते, राज तिलक होते, राम राज्य की स्थापना होते। तो आज ऐसे सुंदर आयोजन ला करके आपो मन ऐसे लागत हो जना मन आज हमन हर राम राज्य मांगे ना। बिल्कुल राम राज्य बनाना है तो कैसे हो ही
हर घर में राम होना चाहिए। हर घर में राम के मतलब जो माता पिता के सेवा करे, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु ना वही माता। तो आज भी बिल्कुल राम राज्य की स्थापना हो सकत है। आओ छोटे से प्यार से होली भजन फिर आप सबसे सादर विदाई। प्रेम से बोलो श्याम रामचंद्र की जय। प्रेम से बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय। फागुन मस्त महीना उड़त रंगे गुलाल, आगू आगू राधा भागे पीछू में नंद के लाल। हो रही है मुख मुरली बजा, मुख मुरली बजा, छोटो सो श्याम कन्हैया, छोटो सो श्याम
चलिए एक बार जोरदार ताली बजाकर अभिनंदन करें। बहुत सुंदर प्रस्तुति आप देख रहे थे, सुन रहे थे। और दीदी मैं चाहूंगा, सांध्यकालीन बेला है, ठीक 7 बजे हुए हैं, भगवान की महाआरती आप ही के श्रीमुख से होनी है। ओम जय जगदीश हरे की पावन आरती आप ही के श्रीमुख से होनी है। चलिए आप सबसे भी मेरा निवेदन है, मैंने पहले ही पूरी बस्ती में आमंत्रण भेजा था कि आरती का थाल सजा करके, दीप सजा करके आप लाइएगा और भगवान की महाआरती अभी होनी है। तो सब लोग अपने अपने जगह पर खड़े हो जाइए। किसी के पांव में जूते चप्पल ना हो, इस बात का ध्यान रखें। ऐसा भी नहीं कि आप जूता चप्पल निकाल के उसी के ऊपर खड़े हो जाएं, तो ऐसा भी नहीं है। सब लोग खड़े हो जाइए। माताओं बहनों से मेरा निवेदन है, मंच के करीब सब लोग आ जाइए। आरती का थाल सजा कर लाए हैं तो दीप प्रज्वलन आप कर लीजिए। चलिए ओम जय जगदीश हरे की पावन आरती, मेरी आवाज जहां तक भी जा रही हो, माताओं बहनों से निवेदन, आइएगा मंच पर और भगवान की महाआरती हम करने जा रहे हैं। ऐसे पुण्य क्षण से आप ना चुके, कई जन्मों का पुण्य भगवान की आरती में समाया हुआ है। इसलिए निवेदन है सब लोग मंच के करीब आ जाइएगा। और साथ ही हमारे आयोजक समिति के सभी सम्माननीय सदस्यगण, और निवेदन है हमारे धर्म रक्षक हमारे अतिथियों का भी सौभागमन हुआ है, उनसे भी मेरा अनुरोध है कि आप भी इस भगवान की महाआरती में सम्मिलित होइएगा। सब लोग आ जाइए। साथ ही निवेदन है कौशल्या भोजन भंडार, वहां भी आप दीप प्रज्वलन कर लीजिएगा, अगरबत्ती जला लीजिएगा। चलिए आइएगा। चलिए दीदी प्रेम से बोलो श्री आपके रामचंद्र की जय। जिस घर में हो आरती, हेलो चेक, हेलो चरण कमल चितला, भीगतन कीर्तन करे, बहे प्रेम दरिया, तहाँ हरि श्रवण करे, सत्यलोक तेया। 1 मिनट बहना जी। आदरणीय बजरंग दल प्रांत संयोजक परम सम्माननीय रतन यादव जी हमारे बीच पधारे हुए हैं, और साथ ही साथ बजरंग दल के प्रांत मंत्री विकास जी है, विकास ठाकुर जी हमारे बीच पधारे हुए हैं, और बजरंग दल से विभाग मंत्री परम सम्माननीय रंजीत साहू जी हमारे बीच पधारे हुए हैं। और ये आरती उन हमारे अतिथि देवो भव के कर कमलों के द्वारा होना है। तो मैं चाहूँगा कि आइएगा आप सभी हमारे अतिथिगण आकर के आरती की थाल लेकर के जो है भगवान श्री रामचंद्र जी की आरती में आप सहयोग करेंगे। लीजिएगा मातृशक्तियाँ। प्रेम से बोलो श्री आपके रामचंद्र की जय। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों की संकट, दास जनों की संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे बल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय
ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता स्वामी, तुम पालन करता। मैं मूरख कलकामी, मैं मूरख कलकामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो अगोचर, सबके प्राणपति स्वामी, सबके प्राणपति। किस विधि लहु दया है, किस विधि लहु दया है, तुम हो मैं तुमरी। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम रक्षक मेरे स्वामी, तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ बढ़ाओ, अपने हाथ बढ़ाओ, द्वार खड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा स्वामी, पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, शतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन जो कुछ है, सब कुछ है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश रामचंद्र की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार तारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवा, त्वमेव सर्वं मम देव देवा। बोलिए श्यामति रामचंद्र की जय। 3 बार घूम जाएंगे। यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणे पदे पदे। 3 बार परिक्रमा कर लीजिएगा। यही भाव भगवान से आवाहनम न जानामि न जानामि विसर्जनम पूजाम चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वर मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दन युद्ध पूजितम मया देवी परिपूर्ण तदस्तु में, परिपूर्ण तदस्तु में। ऐसे भाव के साथ जो दीप लाए हैं उनको रख दीजिएगा। बोलिए श्यामति रामचंद्र की, हनुमंत लला महाराज की, ग्राम के समस्त देवी देवताओं की, गौ माता की, भारत माता की, अपने अपने गुरु माता पिता की, धर्म की
अधर्म का, प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। विराजिएगा सभी। दीप जो लाए हैं दान कर दीजिएगा। दीप दान का बड़ा महत्व बताया गया है। और सब लोग और साथ ही आइए, मंचासन मंडली को आप सुन पा रहे थे, देख पा रहे थे, बहुत सुंदर प्रस्तुति। विदाई के लिए हम तुरंत आमंत्रित करते हैं श्रीमती रेणुका यादव पति गीतेश्वर साहू जी यादव जी, और साथ ही श्रीमती रुक्मणी पति राजू साहू जी, साथ ही श्रीमान घनसाय साहू और श्रीमान रूपचंद साहू। निवेदन है श्रीमती रेणुका, श्रीमती रुक्मणी और श्रीमान घनसाय साहू जी और श्रीमान रूपचंद साहू जी चल करके आएंगे। आप दर्शक दीर्घावय विराजमान हैं और मंचासन मंडली का आप माथे पर लाड पर तिलक लगा करके विदाई संप्रेषित करेंगे। आपके माध्यम से हम मंडली को विदा करेंगे और इसके बाद स्वराग्नि मानस परिवार बीजा बैरागी कवर्धा को आप सुनेंगे। इनके पूर्व हमारे बीच साथी इन्हें आदरणीय क्रम में है और इन्हें आदरणीय क्रम में हमारे बीच हमारे छत्तीसगढ़ के बजरंग दल प्रांत संयोजक बहुत सम्माननीय रतन यादव जी विराजमान है मंच पर हमारे आतिथ्य क्रम में। विदाई के तुरंत पश्चात मंच में आप पंचासीन होंगे। साथ ही बजरंग दल के प्रांत मंत्री बहुत सम्मान्य विकास ठाकुर जी भी विराजमान हैं। साथ ही बजरंग दल के विभाग मंत्री सम्मान्य रणजीत साहू जी आप भी विराजमान हैं। तुरंत पश्चात आप मंच में पंचासीन होंगे। आइए दर्शक दीर्घाशय श्री विष्णुराम साहू जी 10 रुपया, मोहिनी बाई रूपचंद आपके द्वारा 21 रुपया और साथ ही शंभू पटेल आपके द्वारा 20 रुपए की सम्मान राशि मंडली को हम विदा करने जा रहे हैं इन्हीं भावनाओं के साथ कि आगामी वर्ष में यह पावन सा मन सजा। वैसे तो छत्तीसगढ़ के शर्माओर कलाकारों को आप सुन रहे थे। अभी हमारे पास फोन आया था आदरणीय दीदी पुष्पा जी, आपसे निवेदन करूं हमारे एलजी सर के सुपुत्री आपके साथ है और साथ ही उनके मामा जी शायद सेवक जी हैं, तो फोन आया था। बिल्कुल आप महान कार्य कर रहे हैं, ऐसे बालिकाओं को आप संग में लेके चल रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए और आपको सादर विदाई हम करने जा रहे हैं। बहुत सुंदर राम कथा की यात्रा आपके माध्यम से हमने सुना। कहते हैं कि विप्रधेनु सुर संत हित लिन मनुज अवतार और निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। प्रभु जो है विप्र के गो के रक्षा के लिए, सुर को तारने के लिए, संत के रक्षा के लिए इस धरती पर अवतार लेते हैं और ऐसे पावन कथा से आप जुड़े थे। और लीजिए बड़ी भाव भरे विदाई, एक बार तालियों का सम्मान होना चाहिए और हम आपको मंच से सादर विदा करते हैं इन्हीं कामनाओं आशाओं के साथ कि आगामी वर्ष में सजा सवरा यह पावन मंच तो हमारा निमंत्रण पाकर के पुनः आप आएंगे। ऐसे भावनाओं के साथ आपको सादर विदाई। और तुरंत हम निवेदन करने जा रहे हैं हमारे बहुत सम्मान्य जो धर्म रक्षक हैं, जो गौ रक्षक हैं, जो देश के रक्षक हैं, जो समाज के रक्षक हैं, हमारे बीच आज पहुंचे हुए हैं। बहुत सम्मान के साथ आदरणीय जनों को मैं मंच में आमंत्रित करता हूं। बहुत सम्मान्य हमारे श्री रतन यादव जी बजरंग दल के आप प्रांत संयोजक हैं। बहुत सम्मान्य श्री विकास ठाकुर जी आप बजरंग दल के प्रांत मंत्री हैं और बहुत सम्मान्य श्री रणजीत साहू जी आप बजरंग दल के विभाग मंत्री हैं। निवेदन है आप सभी मंच में मंचासीन होइएगा। साथ ही हमारे आयोजक समिति के सम्मान्य सदस्यगण आपसे निवेदन है अतिथियों को मंच तक आप लाइएगा। और साथ ही हमारे इस आयोजक समिति के सभी पदाधिकारीगण आप बिल्कुल स्वागत अभिनंदन के लिए आप तैयार रहिएगा। हमारे इस विशाल आयोजन के संयोजक हमारे सम्मान्य श्री शंभू पटेल जी, अध्यक्ष श्री धनेश्वर प्रसाद पटेल जी, साथ में कोषाध्यक्ष हैं श्री इंदल राम साहू जी, उपाध्यक्ष गिरवललाल साहू जी, मिथिलेश कुमार साहू जी, उप कोषाध्यक्ष हैं श्री दिनेश कुमार साहू जी और साथ ही संगत करेंगे सचिव श्री सेवक राम साहू जी, सह सचिव मोहित कुमार साहू जी, संरक्षक हेमंत साहू जी, छन्नूराम साहू जी, डगेश्वर साहू, गणेंद्र साहू, सेत कुमार साहू, खोमेश्वर पटेल, किरण कुमार साहू और डिकेश्वर पटेल। आप सभी से निवेदन है हमारे बीच मंच में
हमारे अतिथि विराजमान हो चुके हैं। आइएगा आप सभी, क्योंकि अतिथि हमारे लिए मेहमान, हमारे लिए देवता तुल्य होते हैं। हमने इसके पहले भी आपको बताया, अतिथि देवो भव, हमारे लिए अतिथि हमारे देवता तुल्य हैं। अपना अनमोल समय निकाल करके इस पावन धराधाम में, इस पावन और दिव्य मंच पर अपनी उपस्थिति प्रदान किए हुए हैं। सचमुच मैं यही कहूं, इनके आने से, इनका विशेष सहयोग तो इस कार्यक्रम में है ही है, पर इनके आने से एक मंच की जो गरिमा है, मंच का वजन है, मंच की गरिमा और मंच का वजन बढ़ जाता है। ऐसे हमारे देवता तुल्य अतिथि पधारे हुए हैं। मैं निवेदन करूंगा सभी सम्मान्य हमारे सदस्य, हमारे पदाधिकारी गणों से आइएगा और आपके माध्यम से हमारे अतिथि विराजमान हैं, जिनका स्वागत अभिनंदन आप करेंगे। आइएगा सभी लोग संगत करेंगे। और इसके तुरंत पश्चात हमारे बीच आगमन करेंगे और भी प्यारी प्यारी मंडली को आप सबको देखने और सुनने को मिलेगा। इसके तुरंत पश्चात तैयार रहेंगे, 5 से 10 मिनट से हम लेंगे। उसके बाद तुरंत छठवें मानस पुष्प के रूप में स्वराग्नि मानस परिवार बीजा बैरागी कवर्धा से हमारे बीच आएंगे। छत्तीसगढ़ की बहुत प्यारी मंडली को पुनः आप देखेंगे और सुनेंगे। फनकारों की एक बड़ी मंडली है, इसलिए मैं निवेदन चाहूंगा कि आप सभी बिल्कुल अपने स्थान को छोड़कर ना जाइएगा। चलिए, तालियों का अभिनंदन होना चाहिए, अतिथियों का स्वागत हो रहा है, जोरदार ताली बजा दीजिए। सभी हमारे आयोजक समिति के सम्मान्य गण सभी अतिथियों का स्वागत कर रहे हैं। कहीं न कहीं बहुत व्यस्तता के उपरांत अपना अनमोल समय निकाल करके इस दिव्य मंच में अपनी पावन उपस्थिति प्रदान किए हैं। अतिथियों से चाहूंगा कि आप विराजमान होइएगा। इसके साथ साथ आज प्रथम दिवस है और इसके तुरंत पश्चात मैंने पहले ही बताया कि आप सुनेंगे। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। अतिथियों का अपना सम्मान होने जा रहा है। सभी हमारे आयोजक समिति के सम्मान्य गण क्रम से सभी अतिथियों का स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। इसके तुरंत पश्चात आप सुनेंगे श्री स्वराग्नि मानस परिवार कवर्धा को, साथ ही अगले क्रम में श्री रिद्धि सिद्धि बालिका मानस परिवार शेमरा को आप सुनेंगे। साथ ही श्री राजीव लोचन मानस परिवार परतेवा को आप सुनेंगे। और छत्तीसगढ़ की बहुत ही प्यारी मंडली चंचल मानस परिवार टोना टार, हमारे बहुत सम्मान्य छत्तीसगढ़ के विद्वान कलाकार रोमित ध्रुव को आप सुनेंगे। इसलिए मैं चाहूंगा कि दिन में तो कहीं न कहीं आपकी व्यस्तता रही है, इसलिए व्यस्तता तो रही है दिन में, और मैं चाहूंगा कि सायंकालीन बेला में आप बिल्कुल समय मानस को दीजिए, मानस दर्शन को दीजिए, राम कथा को दीजिए। कहीं न कहीं मानस में वो शक्ति है। बिल्कुल आदरणीय जय श्री, इसलिए कहीं न कहीं मानस जो है आपके जीवन को कृतार्थ करती है। भगवत कथा से पुण्य की प्राप्ति होती है और ऐसे भक्तिमय कथा जो आपके ग्राम में पूरे 2 दिवस तक प्रवाहित हो रही है, मैं चाहूंगा कि आप बिल्कुल समय प्रदान कीजिएगा और इसके बाद भी कल भी अधिक संख्या में आप सभी आइएगा। और चलिए, अतिथि कहीं न कहीं हमारे बीच पहुंचे हुए हैं, अपना आइएगा। समय निकाल हमारे समिति के सदस्यों से निवेदन है, दिनेश साहू जी, गणेंद्र साहू जी, मिथिलेश साहू जी, उमेश साहू जी, आइएगा। आप सभी आकर के चंदन बंदन लगा करके हमारे अतिथियों का स्वागत और अभिनंदन कीजिएगा। जी आइए, आप सभी आ जाइए, चंदन बंदन लगा करके स्वागत और सम्मान दीजिएगा। केवल एक ही ना खाना
और हमारे सरपंच प्रतिनिधि भी यहाँ पर उपस्थित हैं, गणेश्वर साहू जी आइएगा। लीजिएगा। स्वागत और सम्मान के पश्चात जो है हमारे बीच पधारे हुए हैं बजरंग दल प्रांत संयोजक रतन यादव जी। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। अतिथि देवो भव के परंपरा को निर्वहन करते हुए हम सभी चंदन बंदन और पुष्पमाल के द्वारा जो है स्वागत और सम्मान प्रदान किया जा रहा है। आइए समस्त जो है समिति के सदस्यों और हमारे बजरंग दल के साथियों के द्वारा और साथ ही साथ है बजरंग दल प्रांत मंत्री विकास ठाकुर जी, ये भी पधारे हुए हैं। उनका भी चंदन बंदन और पुष्पमाल के द्वारा जो है स्वागत और अभिनंदन किया जा रहा है। साथ ही साथ बजरंग दल विभाग मंत्री सम्मानीय रंजीत साहू जी भी हमारे बीच पधारे हुए हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाए इन तीनों के लिए। और आइएगा, स्वागत और सम्मान के पश्चात मैं 2 शब्द संक्षिप्त में हमारे बीच रखने के लिए बजरंग दल प्रांत संयोजक परम सम्मानीय रतन यादव जी से निवेदन करूंगा कि वे हमें संक्षिप्त में 2 शब्द अनुग्रहित करने की कृपा करेंगे। संक्षिप्त में 2 शब्द। जैसा कि कहा गया कि संक्षिप्त में, तो ये जो कार्यक्रम चल रहा है रामायण का, इसमें रुकावट नहीं होनी चाहिए। मैं ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 शब्द बोलूंगा। सभी हाथ उठा करके जयकारा लगाएंगे, बोलो सियावर रामचंद्र की। और जोर से आवाज आना चाहिए, सियावर रामचंद्र की। आप सब ने मुझे यहाँ बुलाया, उसके लिए मैं हृदय से आप सभी को धन्यवाद करता हूँ। मेरी खुशकिस्मती है कि मैं इस रामायण मंडली के कार्यक्रम में उपस्थित हुआ। आप सभी का पुनः एक बार धन्यवाद करता हूँ। जय श्री राम। जय जय श्री राम। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। घर घर भगवा छाएगा। किसे भूल के का महतारी मन है? आज जोरदार आवाज लगाओ, घर घर भगवा छाएगा। आओ आवाज जोर से, घर घर भगवा छाएगा। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। लीजिएगा, इसी कड़ी में आदरणीय बजरंग दल के विभाग मंत्री परम सम्मानीय रंजीत साहू जी का भी पदार्पण हुआ है। आप भी हमें 2 शब्द संक्षिप्त में अनुग्रहित करने की कृपा करेंगे आदरणीय जी। बोलो राजा रामचंद्र की, बोलो राजा रामचंद्र की, बोलो ग्राम के समस्त देवी देवता की, भारत माता की। गर्दन से ऊंची छाती नहीं होती, गर्दन से ऊंची छाती नहीं होती। अगर दिया में तेल ही न रहा तो बाती का क्या करोगे? देश और धर्म ही न बचा तो जाति का क्या करोगे? जाति का क्या करोगे? साथियों, आज हम लोग रामायण कार्यक्रम, बड़े बड़े देशभक्ति कार्यक्रम कराते हैं, लेकिन आज हम लोग कहीं ना कहीं जात पात में बटे हैं, इसलिए हम ऊपर उठ नहीं पा रहे हैं। और आज हम नारा लगा रहे हैं, घर घर भगवा छाएगा। अरे घर घर भगवा छाने की जरूरत नहीं है, घर घर भगवा होना चाहिए था और राम राज की स्थापना हो जाती। आज हम लोग बटे हैं, इसलिए हम लोग कटे हैं। अगर हम लोग बटे रहेंगे तो सेफ नहीं रहेंगे। आज विद्रोही लोग हमारे गांव में, समाज में लव जिहाद, धर्मांतरण, बहुत जैसे आज पूरे छत्तीसगढ़ में छाया हुआ गांव गांव। हमको एक रहने की जरूरत है और सेफ रहने की जरूरत है। आज हम राम के वंशज हैं, आज हम सब कृष्ण के मानने वाले हैं, तो हर घर में भगवा लगा ही होना चाहिए। जिस दिन हर घर में भगवा लग जाएगा उस दिन राम राज की स्थापना हो जाएगी। साथियों, आज हम महाराणा प्रताप
आपके वंशज हैं, हम छत्रपति शिवाजी के वंशज हैं। हम एक हाथ में माला और एक हाथ में भाला लेके चलने वाले हैं। अगर समाज में कोई अच्छा काम करते हैं तो उसको माला पहना के सम्मानित करने का काम करते हैं, और कोई समाज को तोड़ने का काम करते हैं, कोई विद्रोही बहन बेटियों के ऊपर आग उठाने का काम करते हैं, तो हम भाला और तलवार भी चलाने वाले काम करते हैं। साथियों, आज बहुत खुशी की बात है, आज हमारे बुलावे में भाई रतन यादव जो विकास जी दुर्ग से चल के आज हमारे बीच आए हैं, अपना समय दिए, उनका बहुत बहुत मैं अभिनंदन साधुवाद करता हूं। आप सभी समस्त ग्रामवासी हमें यहाँ मान सम्मान दिए, उनका मैं बहुत साधुवाद करता हूं। लेकिन आप हमें मान सम्मान मत दीजिए, लेकिन आज जो हम लोग राम जी के कथा कर रहे हैं, हर गांव में राम जी का कथा हो रहा है, लेकिन हम लोग राम जी के आदर्श पे नहीं चल रहे हैं। आज राम जी पूरा अपना जीवन समाज के लिए दे दिए। आज किसी का थोड़ा सा 1 इंच जगह इधर से उधर हो जाता है तो थाना पुलिस और मारपीट हो जाते हैं, कोर्ट कचहरी जाना पड़ता है, भाई भाई के साथ नहीं बन रहा है, परिवार परिवार के साथ नहीं बन रहा है। और हम राम कथा कर रहे हैं तो राम के आदर्श को जीवन में अपने को ढालना पड़ेगा। राम जी अपने पूरा राजपाट होने वाले थे, उस राजपाट को त्याग करके जंगल गए और जंगल में जाके छोटे से लेके बड़े लोगों को, आदिवासी से लेकर के सभी लोगों का उद्धार करने का काम किया, सभी लोगों का कल्याण करने का काम किया। आज हम अपने बस्ती में कोई थोड़ा से कुछ हो जाता है तो आपस में जलन हो जाते हैं, जबरदस्ती गली चौड़ा है उसमें जबरदस्ती सीढ़ी बना दे रहे हैं, गाड़ी जाने का समस्या, भाई भाई में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया वहां समस्या। तो हमको जो राम कथा करा रहे हैं, हमको राम जी के आदर्श को अपने जीवन में उतारना है, अपने बच्चों को राम जैसा बनाना है, राम जैसा पिता बनना है, राम जैसा पति बनना है, राम जैसा बेटा बनना है, और राम जैसे पूरे आदर्श को अपने जीवन में लाना है। तभी हमारा राम राज का परिकल्पना पूर्ण हो पाएगा, तभी हम एक हो पाएंगे, और हम एक हो पाएंगे तभी हमारा भारत अखंड हो पाएगा, और फिर आज हम विश्व में डंका बजाएंगे। तो साथियों, मैं ज्यादा नहीं कहते हुए अपने वाणी को विराम करता हूं। राम जी जिस प्रकार से पूरे समाज का कल्याण करने का काम किए, सभी लोगों को अपना समय दिए, योगदान दिए, उसी प्रकार से हम सबको भी अपने काम को छोड़कर थोड़ा सा समाज के लिए समय देना पड़ेगा, थोड़ा सा निकलना पड़ेगा। साल में एक बार रामायण करवा दिए, लेकिन हम क्या रोज शाम को मंदिर में आरती के लिए आते हैं? क्या अपने परिवार को लाते हैं? क्या हम संस्कार देते हैं? अगर हमारा संस्कार ही न बचा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसलिए हमको संस्कार और संस्कृति को बचाना है। आज हमारी संस्कृति छिन्न भिन्न होते जा रही है, पूरा परिवार बिगड़ रहा है, छोटे छोटे बच्चे किसी किसी लड़के के साथ चैट कर रहे हैं और भाग जा रहे हैं, लव जिहाद हो रहा है। इसको हमको बंद करना पड़ेगा, तभी हमारा परिवार खुशहाल हो पाएगा, तभी हम खुशहाल हो पाएंगे और आदर्श परिवार बना पाएंगे। तो आप सबसे मेरा करबद्ध निवेदन कि हम सब अपने गांव में अपने बच्चों में संस्कार दें। रोज शाम को यहाँ पर आरती होना चाहिए, रोज नहीं करें तो कम से कम मंगलवार को करें, तो बच्चों में संस्कार जाएगा, तो प्रभु से प्रेरणा मिलेगी, आशीर्वाद मिलेगा। आपके बच्चे बहुत तरक्की उन्नति करेंगे, आपकी बहू आपकी बेटियां संस्कारित होगी, जिसके घर में ससुराल में जाएगी वो घर सुख और शांति समृद्धि से भर जाएगी। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ मैं अपने वाली को विराम देता हूँ। बोलो भारत माता की जय, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। धर्म ध्वजा साथ माँ, सब समाज साथ माँ, एकता के मंत्र हम गुंजाबो, भारत में राम राज लाभो, भारत में राम राज लाभो। बहुत ही सुंदर संदेश हम सबके बीच में पहुंचाने के प्रयास करी आदरणीय हमारे बड़े भैया विभाग मंत्री रंजीत साहू जी। आइएगा, आप सभी के जो है कर कमलों में जो है बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ पर पधारे हुए हैं और लीजिएगा आपके के सदस्यों को सादर निवेदन करता हूं। आइएगा, संयोजक शंभू पटेल जी, उमेश साहू जी, अध्यक्ष धनेश्वर प्रसाद पटेल जी, उपाध्यक्ष गिरवर साहू जी, मिथिलेश साहू जी, सेवक राम साहू जी, सौरभ साहू जी, कुबेर साहू जी, ढगेश्वर साहू जी, राम साहू जी और जितने भी गणेंद्र साहू जी, आइएगा सभी आ जाएं, और मिथिलेश साहू जी सभी आ जाएं और आकर के जो है सम्मान हमें जो है एक प्रतीक चिन्ह आदरणीय जनों को जो है भेंट किया जाना है। सम्मानीय नूतन पटेल जी आइएगा, पृथ्वीराज साहू जी आप सभी आ जाएं।
मोहित साहू जी आइएगा, सभी के सभी आ जाएं और आकर के जो है एक प्रतीक चिन्ह आदरणीय जनों को जो है संप्रेम भेंट किया जाना है, ससम्मान भेंट किया जाना है। फिर उसके पश्चात हम आगामी मंडली को पुनः जो है मंच पर स्थापित करेंगे। और परम सम्मानित डीएल साहू जी चलिए आतिथ्य क्रम में हमारे सभी अतिथियों का सम्मान के उपरांत इनको सम्मान स्नेह भेंट दिया जा रहा है, प्रतीक चिन्ह दिया जा रहा है, प्रभु के छाया चित्र को भेंट किया जा रहा है। एक बार जोरदार ताली बजाकर अभिनंदन करें, जोरदार ताली उठनी चाहिए सभी के हाथों से। जय। एक बार पुनः जयकारा लगाएंगे। बोले रामभद्र भगवान की जय। घर घर भगवा छाएगा, घर घर भगवा छाएगा, एक ही नारा एक ही नाम, एक ही नारा एक ही नाम, जय जय श्री राम। चलेगा, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जनों का। आप सभी हमारे बीच पधारे, हमारा आतिथ्य स्वीकार किया, इसके लिए हम कोटि सा धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और लीजिएगा आदरणीय डीएल साहू जी, आप जहां कहीं भी हो और इसे पधारे हुए हैं, आप आइएगा, आपका भी चंदन बंदन लगा करके इस मंच के माध्यम से स्वागत और सम्मान किया जाना है। और लीजिएगा आगामी कार्यक्रम के लिए जो है मंचस्थ मंडली के लिए सादरणीय हमारे संचालक महोदय जी को हम माइक लाइट सादर समर्पित करते हैं। आइएगा, एक धर्म को छोड़ करके कोई दूसरे धर्म में जा रहा है तो ऐसे इनके साथ साथ कई जगह पे कई बलात्कार के केस, रेप के केस आए दिन आपको न्यूज़पेपर में, टीवी में देखने और सुनने को मिलता है। तो कहीं न कहीं बजरंग दल इसके लिए, धर्म की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए कहीं न कहीं आपका एक फोन जाता है तो वो तुरंत आपके पास उपस्थिति प्रदान करते हैं। ऐसे धर्म की रक्षा के लिए वो हमेशा तत्पर है और हम सबको भी चाहिए। आज हमारा समाज, आज हमारा धर्म किस ओर जा रहा है? हम अपने सनातन संस्कृति को भूल रहे हैं। वो संस्कृति है जहां भगवान ने जन्म लिया, भगवान राम ने जन्म लिया, भगवान श्री कृष्ण जी ने जन्म लिया। राम और कृष्ण की धरती, महात्मा गांधी की धरती, विवेकानंद की धरती है। ऐसे धरती में कई साधु संत, तपस्वी, मुनि जन पैदा हुए हैं। इसलिए हम सबको चाहिए कि ऐसी धरती को, धरती की रक्षा के लिए हम प्राण दे सकते हैं। प्राण देने की भी बारी आए तो हम प्राण देने के लिए भी, प्राण के न्यौछावर के लिए भी हम रेडी रहें, तैयार रहें। देखिए, जन्म तो सब लिया है इस दुनिया में, जन्म तो सबने लिया है ना। आप भी जन्म लिए हैं, कई
पशु पक्षी भी जन्म लिया है, कुत्ता ने जन्म लिया है, हाथी ने जन्म लिया है, गाय ने जन्म लिया है, कीड़े मकोड़े ने इस धरती पे जन्म लिया है। सबका काम होता है खाना और कमाना, है ना। सब लोग खाते हैं, इस दुनिया में जन्म लेते हैं, लेकिन एक समय ऐसा आ जाता है उनकी मृत्यु हो जाती है। बाकी जो जीव है उनको कोई चिंता नहीं होती है, ना तो उनको समाज की चिंता है, ना किसी की चिंता है। बस जन्म लिए हैं, इस दुनिया में आए हैं, मर जाएंगे एक दिन। लेकिन हम तो इंसान है, कहीं ना कहीं यह जो मानव जन्म है बहुत अनमोल है, और उस जीवन को पा करके भी हम भगवान का नाम न लें, धर्म की रक्षा न करें, तो ये जीवन व्यर्थ है साथियों। इसलिए निवेदन है आप सबसे, ऐसे जीवन को व्यर्थ ना गवाए, व्यर्थ जाने ना दीजिए। इसलिए मैं चाहूंगा कि कहीं न कहीं आप अपने समाज की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहे, हमेशा समाज को आगे बढ़ाने के लिए, आगे उठाने के लिए आप तत्परता दिखाएं। कहीं न कहीं बहुत सारे जीव जंतु का जन्म जो है सार्थक नहीं होता है, लेकिन आपका जन्म तभी सार्थक होगा जब आप रक्षा में, धर्म की रक्षा में, गौ रक्षा में आप अपना जीवन न्यौछावर करते हैं। आज हमारी गौ माता के लिए देखिए, गौ माता की बात किया जाए, है ना, कई जगह पे गौ माता की कहीं ले जा रहे हैं गाड़ियों में भर करके, कहीं और अन्यत्र ले जा रहे हैं, उसको काटा जाता है, तो कितनी बड़ी दुख है, कितनी बड़ी पीड़ा है, जिसको हमने माता समझा है। साक्षात सारे 33 कोटि देवी देवता वहां निवास करते हैं। इसलिए ऐसे गौ माता की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए हमको सदा तत्पर रहना है। स्वागत है, अभिनंदन है पावन धराधाम ग्राम करगा के इस पावन माटी, स्वागत है। आइएगा हमारे मित्रवर, स्नेह पग धारण करते हुए इस दिव्य मंच पर, इस पावन मंच पर अपनी उपस्थिति प्रदान कीजिएगा। चलिए, जनता की जोरदार ताली उठनी चाहिए। बहुत दूर से चल करके हम सबके बीच हमारे संत जनों का शुभागमन हुआ है, शराग्नी मानस परिवार बीजा बैरागी। इसलिए बहुत बहुत अभिनंदन हम करें कि धन्य हुई यहाँ की धरती, कि धन्य हुई यहाँ की धरती। आप सबके चरणों के धूल से करते हैं हम स्वागत सभी का, केवल शब्दों के गुण से। बड़े भाग्य आप सभी पधारे, देवता तुल्य महान, प्रेम अगाध भरे तन मन में, सद्गुणों के खान, और इस मंच के पावन बगिया में लाए हो बहार, और सादर मंच विराजो संतो। स्वागत है बारंबार, स्वागत है बारंबार। विराजिएगा जहां आपको सुविधा बने, आप आसन ग्रहण कीजिएगा। अपने वाद्य यंत्रों का संयोजन, बढ़िया संयोजन आप कीजिएगा। और इसके बाद बिल्कुल पावन सा समय है महाशिवरात्रि के, बस कल के बाद परसों महाशिवरात्रि का पावन समय आने वाला है, और इसी उपलक्ष्य में हम सबके बीच पावन कथा प्रभु श्री राम की बहने जा रही है, जिनका रसपान, श्रवणपान, दर्शनपान आप सभी करने जा रहे हैं। इसलिए सबसे निवेदन है, आज तो संख्या कम रही, पर कहीं न कहीं कल बहुत अधिक संख्या में आप सभी आइएगा। आप सबसे निवेदन है, चलिए स्वागत अभिनंदन की पावन बेला से हम जुड़े। आतिथ्य क्रम में सम्मान्य श्री शिवक राम साहू जी ग्राम पटेल, सम्मान्य श्री रेवा राम साहू जी, और साथ ही सम्मान्य श्री खेमचंद साहू जी, आपके पिताजी हैं श्री राम जी साहू, और साथ ही संगत करेंगे राम साय साहू जी आबादी पारा। पुनः निवेदन, श्री शिवक राम साहू जी ग्राम पटेल हैं आप, श्री रेवा राम साहू जी आबादी पारा, श्री खेमचंद साहू जी, और साथ ही श्री राम शाह साहू जी। आइएगा आबादी पारा से, आप चारों
सज्जनों के माध्यम से मंचासन मंडली का हम स्वागत अभिनंदन पूरे ग्राम वासियों की ओर से करने जा रहे हैं। पूरे ग्राम वासियों की ओर से आप चारों मित्रों की ओर से, चारों सज्जनों की ओर से हम स्वागत अभिनंदन की बेला से जुड़ेंगे और साथ ही संगत करेंगे श्री प्रभु राम साहू जी। आइएगा श्री प्रभु राम साहू जी, आप हमारे श्रोता समाज में बैठे हुए हैं, जनमानस में बैठे हुए हैं। आपके माध्यम से, आप चारों के माध्यम से मंचासन मंडली का ललाट पर तिलक चंदन बंधन हम लगाएंगे और कहीं न कहीं हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझेंगे कि ऐसे संतों का सौभागमन इस पंच पर हुआ है और कहीं न कहीं हम सबका पुण्य कर्म है। हम बड़े भागी है कि ऐसे संतों के श्रीमुख से हम राम कथा को सुनने जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं, श्रवण दर्शन पान करने जा रहे हैं। इसलिए निवेदन है आप सभी स्वागत की बेला से हमारे आदरणीय लोग जुड़ रहे हैं। चलिए स्वागत पाते पाते फिर से अतिथि पधारे हुए हैं, तो एक बार तालियों का अभिनंदन होना चाहिए। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए आप सभी, जितने भी लोग हैं तालियों से स्वागत करेंगे। हमारे सेवाराम जी और साथ ही श्री रेवाराम जी और सेवक राम जी, रेवाराम जी, खेमचंद जी और साथ ही राम साह साहू के माध्यम से कर कमलों से स्वागत अभिनंदन होने जा रहा है। आइए इन्हें आदरणीय कड़ी में हमारे बीच सक्षम मानस पुष्प के रूप में मंच को पुष्पित और पल्लवित करने जा रही हैं स्वराग्नि मानस परिवार बीजा बैरागी कवर्धा के हमारे संतजन। मैं चाहूंगा आइए जिस कथा प्रसंग से आपको जोड़ना है श्रोता समाज से, जनमानस से, ऐसे कथा प्रसंग से मैं आपको जोड़ दूं। अभी इसके पहले भी हम अयोध्या कांड की यात्रा कर रहे थे और आइए आदरणीय श्री विष्णुराम निर्मलकर जी के श्रीमुख से फिर से श्रोता समाज से आप जुड़ेंगे। राम कथा की यात्रा आपके माध्यम से होगी और ऐसा पावन प्रसंग हम आपको देने जा रहे हैं। बाबा तुलसीदास ने अयोध्या कांड बनाया है कि बाबा तुलसीदास ने अयोध्या कांड बनाया है और 16 क्रमांक 100 प्रसंग पुष्प में पाया है, प्रसंग पुष्प में पाया है। सुनी के वट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे विहसे करुणा ऐन चितई जान की लखन तन, चितई जान की लखन तन। ऐसा पावन प्रसंग कहीं न कहीं हर व्याख्याकार को ये इच्छा होती है कि ऐसे प्रसंग पर वो बोले, भक्त और भगवान की ये पावन प्रेम का प्रसंग पे वो चर्चा करे, ऐसे इच्छा सबकी होती है और ऐसा पावन प्रसंग आपके भाग में है। सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे वैसे करुणा ऐन चितई जान की लखन तन, चितई जान की लखन तन। 16 क्रमांक 100 अयोध्या कांड आप निकाल लीजिएगा, जिनके माध्यम से जनमानस से आपको जुड़ना है। और चलिए वाद्य यंत्रों का बढ़िया संयोजन आप करिएगा कि जब तक वाद्य यंत्रों का एक सही संयोजन ना हो, न तो देखने वाले को मजा आता है, श्रोता को मजा आता है, न ही कलाकार को मजा आता है। इसलिए वाद्य यंत्रों का एक बढ़िया संयोजन आपके माध्यम से हो, फिर यह पावन सा दिव्य मंच आपके परिचय को उपरांत मैं सादर आपको समर्पित करूंगा। लीजिए हमारे आदरणीय जनों को एक बार निवेदन है, वाद्य यंत्रों का बढ़िया संयोजन आप कर लीजिए।
जय श्री राम राम जय श्री राम जय श्री राम राधे जय श्री राम हेलो हेलो श्री राम जय श्री राम श्री राम जय जय श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम जय श्री राम जय जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय जय श्री राम जय श्री राम जय जय श्री राम हेलो जय जय श्री राम हेलो चलिए तैयारी पूरी है। फिर से मैं आमंत्रण भेजूं पूरे बस्ती में फनकारों की एक बड़ी मंडली इस समय मंच पर है हमारे सम्माननीय आशीष वैष्णव जी की। इसलिए मैं चाहूंगा कि जो लोग इधर उधर हैं, रात्रि का भोजन अगर ले चुके होंगे तो बिल्कुल इधर उधर ना जाते हुए इस पावन मंच पर अपनी उपस्थिति प्रदान करेंगे। आइए मंडली का नाम है जिनको आप देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, जिनके माध्यम से हम अभी राम कथा की यात्रा करेंगे। शराग्नी मानस परिवार बीजा बैरागी कवर्धा हमारे बीच विद्वान व्याख्याकार के आसन पर हैं हमारे सम्माननीय श्री विष्णु राम निर्मलकर जी। मुख्य स्वर को और साथ ही हारमोनियम को वादन करने जा रहे हैं बड़े भैया श्री आशीष वैष्णव जी। बेंजो बजाने जा रहे हैं जगतारण यादव जी और आर्गन पर मधुर ध्वनि जिनके माध्यम से होगी ईश्वर पटेल जी। पेट पर अपना डंडा नचाने जा रहे हैं श्री खिलेश साहू जी और तबला की मधुर ध्वनि मधुर थाप आपको सुनने देखने को मिलेगा हमारे रोशन भैया जी से। और नाल की मधुर ध्वनि नाल बजाने जा रहे हैं युवराज साहू जी। मंडली का उद्देश्य जानना चाहा तो आपने लिखा लोक मंगल की कामना। ऐसे आप सबके लिए मंगल कामना के साथ विभिन्न कई मंचों की यात्रा के साथ इस समय इस करगा के पावन मंच पर है और निवेदन है बड़े भैया आखिरी में भगवान भोलेनाथ का पावन भजन आप प्रस्तुत करेंगे। और लीजिए इन भावों के साथ मैं आपको यह पावन सा मंच समर्पित करूं कि प्रेम और भाव के साथ कि प्रेम भाव से अयोध्या कांड की गाथा कि प्रेम भाव से अयोध्या कांड की गाथा ये भक्त जगत ला अर्पित है और वाणी तुहर सफल बनाए बर ताली के गड़गड़ाहट के साथ ये मंच सादर आप सबला समर्पित है आपला समर्पित है। लीजिए हरि रोशनी के साथ यह ज्ञान मंच धर्म सादर सादर समर्पित।
सुमरा पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरा कलेश वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। प्रेम से बोल भरत प्रिय राम चंद्र की जय। बड़ा सौभाग्य के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के अशेष कृपा आप मन के संगे संग हमरो ऊपर होए जिन सुंदर अपन वाणी ला सिद्ध करे के अवसर मिलिस ऐसा अवसर प्रदान करे पर समस्त आयोजक बंधु संयोजक बंधु ये गांव के वरिष्ठ जन कनिष्ठ जन और संगे संग करुणामयी वात्सल्यमयी मोर महतारी बहनी छोटे छोटे बाल वृंद आप सबके श्री चरण कमल्ला स्वराग मानस परिवार विजय बैरागी कमरदा के जम वो छोटे लेकर साथ और दंडवत प्रणाम करते स्वीकार करूं कहते कि कुछ करनी कुछ कर्म गति और कुछ पूर्वज के भाव मालिक के जब विशेष कृपा जीव के ऊपर में होते तब भक्ति करेंगे सौभाग्य मिलते और आज ये अवसर आपका हमला मिले है तो आओ राम कथा संग जुड़ जान ओकर ले पहली निवेदन कर दो कि गणेश जी महाराज के चरण वंदना करलन काबर हमर बड़े बुजुर्ग सियान मन कहते कि कोई भी मंगल कारज लगाज कर प्रारंभ कर शुभारंभ कर तो सब ले पहली बुद्धि के देवैया विघ्न के हरैया गजानन जी महाराज के ध्यान धर तभी सकल मनोरथ जिन हेतु सिद्ध होते कहते विघ्न हरैया कहिए लंबोदर गणरा निचट अड़हा लैका
राधा भाई सवारी जी तोला तुम्हारे लखन हो गए हाथों राधा भाई लखन हो गए हाथों राधा भाई धनहरो धनराज आए हम पूरे दुआरे धनहरो धनराज आए हम पूरे दुआरे संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता करहु सदा प्रकाश अपने जमो जानिए माँ नहीं दूजे बोल लखन शराब
रोवे, सोची सोची राजा रोवे, कहीं कहीं राजा रोवे, सोची सोची राजा रोवे। ओ तो जागे न सोवे, दिन राति संसो मत होए। ओ तो जागे न सोवे, दिन राति संसो मत होए। कहीं कहीं राजा रोवे, सोची सोची राजा रोवे, सुनना अवध बिना राम। अपन माँ पाए हो के कुंवर हो के, चौथा पन माँ पाए हो। कातरनी के करम गति तेरा पाक गवाए हो। कातरनी के दोष लगे तेरा पाक गवाए हो। राजा दशरथ जी महाराज के व्याकुलता देखो, बड़ा राम का याद कर करके पल पल दिल दिल जरत है बरत है। और कहा थे तोला चौथा पल में पाए रहे हो बेटा, और मोराठी के तैतारा हीरा पाके मैं हीरा का बांट रहे हो। चौथा पन माँ पाए हो। कातरनी के दोष लगे हीरा पाक गवाए हो। कातरनी के दोष लगे हीरा पाक न सुना है जहाँ। तोरे निर्मा बुला ले राम, तोरे बिन सुना लाग जहाँ। कहीं कहीं राजा रोवे, सोची सोची राजा रोवे, कहीं कहीं राजा रोवे, सोची सोची राजा रोवे, सुनना अवध बिना राम। राज दुल्हनवा मोरे बेटा, आँखी के मोर तारा। राज दुल्हनवा मोरे बेटा, आँखी के मोर तारा। बुढ़त बन के लाठी टूट के कोने दे तारा। बुढ़त बन के लाठी टूट के कोने दे तारा। राज दुल्हनवा मोरे बेटा, के मोर तारा। बुढ़त बन के लाठी टूट के कोन दे तारा। कोने बाबे के हारे दाम, दुख माती पत हावे श्याम।
प्रेम से बोल भरत प्रिय रामचंद्र की जय। यश नाम स्मृत एक बारा उतरहि नर भव सिंधु अपारा। सोई कृपालु केवट ही निहोरा यही जग कियति हूँ पग हुते थोरा। उसमें में भैया संत मन बताए लगते, संत मन विचार करे लगते कि धन्य है भगवान जासु नाम सुमिरत एक बारा। जेकर नाम के सुमिरन करेले, जेकर नाम के महिमा के गुणगान करेले, ये जीव जो है भव रूपी सागर ले, भयंकर रूपी सागर ले, आवागमन के बंधन ले मुक्त हो जाते। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार जन्म लेना और बार बार मरना, एकर ले जीव बलि के जब शरीर में रखे ना तब बलि जो है अतल वितल पाताल में चल दी, और पाताल में जब घिसना तो भगवान ओला पाताल के राज्य दे दी, पाताल लोक के राज्य दे दी। आज ऐसा भगवान जो है केवट के और मन निहारत है। पद नख नरखी पद नख निरखि देव सरि हरसी, सुनि प्रभु वचन मोह मति करसी। केवट राम रजायसु पावा, पानी कठोता भर लई आवा। पद नख निरखि देव सरि हरसी। गंगा जो है विचार करे लगी कि धन्य है भगवान जेकर चरण ले मोर प्रादुर्भाव होए, जेकर चरण ले मोर प्रादुर्भाव होए। तो भगवान के चरण ले गंगा के प्रादुर्भाव होए। हाँ, विष्णुर पादर के संपुते तरल तर गंगे स्वर्ग सोपान संगे, देवी गंगे प्रसिद्ध। जब ये धरती ऐश तब भगवान जो है ना एक पैरला आकाश में लेगी ना, तब ब्रह्मा जो है ना अपन कमंडल में ओकर चरण ल धोक राखेरी से, और चरण ल धोक राखेरी से ना, तब वही चरण के जल से गंगा ला स्नान कराएरी से। तब ये धरती में गंगा आई, तो जब धरती में एक गंगा आई तो सर्वप्रथम कहाँ आई? तो भगवान शंकर के पास में। तो भगवान शंकर के जटा में समाहित हुई। मंगलालय मंगलम पवित्राण या पवित्रम, महेश्वर सिरु भ्रष्ट पापम दहे तम पतित पावनी गंगा। फिर उकर बाद में इलावत खंड में बही, और इलावत खंड में बह करके भैया जन समुदाय ला आज जीवला उद्धार करते वही गंगा। और आज वही गंगा मन में विचार करते कि हे भगवान जेकर चरण से मोर प्रादुर्भाव हो है, आज वही मोर पास में आए हवस। और एक गंगा के जल्ला कठौता में भर के जब केवट हलेगत है, तो देव श्री गंगा जो है भैया प्रसन्न हो गए। वाह प्रभु, वाह प्रभु, मैं तो धन्य हो गया, मैं धन्य हो गया। गंगा मैया ला हर्ष हो गए। और जब गंगा मैया ला हर्ष हुई तो केवट जो है भैया केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठौता भर लई आवा। और जैसे पानी ला भरी कठौता में, और कठौता में भर के लाते भैया, और कठौता में भर के लाए के बाद भगवान के श्री चरण के पास में कठौता ला रखे। और कठौता ला रखे के बाद भगवान के चरण ला कैसे धोते, और एक प्यारा से भजन हो जाए, फिर आगे चर्चा करके बताओ। सुख हो चाहे दुख के
बदरिया अंजूरी पाकिया जबल रे हरि नामला। और जब सुंदर भजन करे बर बैठे हैं तो जुर मिल के भजन करन मीठी मीठी ताली के साथ कहना है हरि बोल 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 सुख हो जाए सुख बदरिया अंजूरी पाकिया तेरा दिया सुख हो जाए सुख बदरिया अंजूरी पाकिया तेरा दिया भजल रे हरि नामला जपल रे हरि नामला हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। किस्मत राम मेरा राजे हर रे गड़ गोड़ मकाता करम किस्मत पाता राम मेरा राजे हर गोड़ मकाता बेला उड़ती जाए लटपट बैरी जमाए बेला उड़ती जाए लटपट बैरी जमाए जपल रे हरि नामला भजले 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 रे हरि नामला हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। लटपट बैरी सत्या पहाए उसी के बेरा उड़ती जाए लटपट बैरी सत्या पहाए जपल रे हरि नामला भजल 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 रे हरि नामला हरि बोल 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 हरि बोल। प्रेम से बोल सियापति रामचंद्र की जय।
अति आनंद उमगी अनुरागा चरण सरोज पखारन लागा। बरस सुमन सुर सकल सिहाही, सुमन सुर सकल सिहाही। यही सब पुंज पुंज को नाय। अति आनंद उमगी अनुरागा चरण सरोज पखारन लागा। भगवान के चरण ला केवड़ जो है सुंदर कठौता के पानी में, सुंदर गंगा के जल में भगवान के चरण न धोवत है भैया। और जैसे भगवान के चरण एक चरण न धो करके केवड़ जो है एक चरण अपन जंघा में रखे, अपन माड़ी में मढ़ाते, और अपन माड़ी में मढ़ाए के बाद भगवान के जब दूसर चरण न धोते तब भगवान, जब भगवान लड़खड़ाए लगते ना तो केवट लगे थे केवट माड़ी में मढ़ा ले है, और एक चरण ला फिर धोकर नहीं गिरी हो बताओ। तब केवट के थे भगवान तय नहीं गिरस प्रभु, तय मोर सिर ले पकड़ लेना, तय मोर सिर ले पकड़ ले। अब मोर सिर ले पकड़बे ना तहल नहीं गिरस। तब भैया एक चरण ला धोई के बाद जब दूसर चरण ला धोई तो दूसर माणी में जब भगवान के चरण ला उठा के ऐसे रखे तो भगवान लड़खड़ाए लगते। जब भगवान लड़खड़ाते ना तो केवट के सिर ला पकड़ ले, केवट के मोर सिर ला पकड़ ले। केवट के जब सिर पकड़ी भैया तो वो समय में जिसके सिर पर तू है स्वामी वो दुख कैसे पाएगा भैया। जेकर सिर में स्वयं साक्षात नारायण के, स्वयं पार ब्रह्म परमात्मा के हाथ जो है सिर में लग गए ते संसार सागर हो गए, वो आदमी जीव के उद्धार हो गए। देवता जो है भैया बजाए लगते, जय जयकार के नारा जो है गुंजायमान होते, और जय जयकार के नारा गुंजाय के मुदित गयो ले पार। उस समय में भैया सुंदर केवड़ जो है अपन परिवार के उद्धार कर ली। 7 पुरखा आगू और 7 पुरखा पाछू, एक प्रकार के निषाद जो है समस्त निषाद बंधुला उद्धार करा दी। ऐसा भक्ति भाव में प्रेम में भगवान जो है भैया दौड़ के आते। तो उस समय में भैया भगवान जो है केवटला आशीर्वाद प्रदान करते। केवट जा तय संसार सागर ले आज ले आजाद हो गए, आज ले भव सागर ले भयंकर रूपी सागर ले तय पार हो जाए। भगवान जो है भैया के सिर में हाथ ल रखे, और केवट के सिर में हाथ ल रखे के बाद भगवान ला सुंदर केवट जो है भैया पार लगे, और पार लगाए के बाद केवट जो है भैया भगवान से प्रार्थना करते कि हे भगवान, हे पार ब्रह्म परमात्मा, हे त्रिलोकीनाथ, मैं तो संसार में अनाथ हूँ। काबर कि मैं जीव हूँ भगवान, जीव ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अनल सहज सुख राशि। मैं तो जीव हूँ भगवान, मैं अनाथ हूँ, और अनाथ संसार में सुख पा सकते, शांति पा सकते तो केवल नाथ के शरण में पा सकते। काबर कि भगवान नाथ है, भगवान है नाथ है, और जीव है अनाथ है, और अनाथ जो है नाथ के शरण में सनाथ हो। तो भैया जीव ला सनाथ करना है, भवसागर ले पार जाना है, तो केवल एक ही उपाय है भैया हो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के गुणगान करना। ये प्रकार भैया बताई। और
एक प्यारा प्यारा सा भजन की जय। प्रेम से बोल भूत भावन भोलेनाथ की जय। और महाशिवरात्रि के पर्व है ना भाई, और आदेशित भी हो रही से कि अंतिम शेष 5 मिनट में आप लोग शंकर जी के भजन गाना है करके, तो आप सब तैयार हो जाओ, बढ़िया भोलेनाथ के भजन करन। सिद्धवा बरते सिद्धवा भोला, बैहा बरते बैहा, दानी माते जबार दानी, कामदेव के जितैया, जय हो भूतवा के राजा, मैं सुमरा सोला जा। प्रेम से बोल भोलेनाथ बाबा की शंकर भोला भंडारी, कर पहिरे डोमिकारी, कर भोला भंडारी, कर पहिरे डोमिकारी, शंकर भोला भंडारी, कर पहिरे डोमिकारी, कर भोला भंडारी, कर डोमी भोला 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 देवनमा महादेवा, देवनमा महादेवा, बिरकुल डमरूधारी, शंकर भोला भंडारी भंडारी, कर पहिरे डोमिकारी, शंकर भोला भंडारी, कर पहिरे डोमिकारी, तुर लीला वैभारी, तुर लीला वैभारी भारी। गौरीनाथ
भाई लीला भाई लीला भाई लीला भाई प्रेम से बोलो महापति महादेव की जय। एक फाग गीत की फरमाइश है, आपसे निवेदन है, एक फाग गीत आप लेंगे। आओ एक अंतिम प्रस्तुति के रूप में होली गीत आप मन के बीच में, वैसे भी पर्व आने वाला है नहीं, और पर्व में सुहाते गए थे। आओ फागुन मास महीना रे संगी उड़ा तेरा गुलाल, अरे कोनो दिखे सावर को दो, कोनो दिखे लाली लाल, फागुन महीना उड़ाते रंग गुलाल रे हाय, उड़ाते रंग गुलाल। महीना रंग गुलाल रंग गुलाल, पूरे महीना पूरा के रंग गुलाल रे हाय, पूरा के रंग गुलाल, महीना पूरा के रंग गुलाल रे हाय, रंग गुलाल, पूरे महीना पूरा के रंग गुलाल रे हाय, पूरा के रंग गुलाल, लुका लुका के कितना मारे, लुका लुका के कितना मारे, महीना रंग गुलाल हाय, रंग गुलाल, पूरे महीना पूरा के रंग गुलाल रे हाय, पूरा के रंग चुनरिया कोने मारे पीछे चुनरिया कोने मारे पीछे चुनरिया कोने मारे पीछे चुनरिया कोने मारे पीछे कोने मारे
पिचकारी भैया तूने मारे पिचकारी तूने मारे पिचकारी भैया तूने मारे पिचकारी लुका लुका के पिचका मारे लुका लुका के पिचका मारे करिया कन्हैया नगला महीना उड़त रंग गुलाल आए रंग गुलाल तुझे महीना उड़त रंग गुलाल आए उड़त रंग गुलाल महीना उड़त रंग गुलाल आए उड़त रंग गुलाल महीना उड़त रंग गुलाल आए उड़त रंग गुलाल फागुन महीना उड़त रंग गुलाल रे हाय उड़त रंग गुलाल। एक बार जोरदार ताली हो जाए आप सभी के द्वारा। अरे मन मचल कर मोर होना चाहिए, मन मचल कर मोर होना चाहिए। अरे चारों ओर रामायण का एक बार आप सभी के द्वारा शोर होना चाहिए। अरे तालियां तो जोर से बजा दो कि करगा के धरती में आपके तालियों का जोर होना चाहिए, आपके तालियों का जोर होना चाहिए। बहुत ही सुंदर और पावन प्रस्तुति बीजा बैरागी का, और आप सुंदर प्रस्तुति जी है केवट के जो है कथा प्रसंग पर चर्चा कर रहे थे। बहुत ही सुंदर सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे। कहा गया कि भरत और जो है केवट महाराज ये दोनों का प्रेम जो है अथाह है। केवट के द्वारा जो है जब उन्होंने जो भगवान श्री रामचंद्र जी को अपने नैया पर बिठाया तो उन्होंने कहा कि भैया आपके पैर में जादू है, क्योंकि आपके चरणों के धूल से जो है पत्थर भी नारी बन जाता है। यदि मेरा यह नाव अगर नारी बन गया तो मैं अपनी जीविका का साधन कैसे जो है जुटाऊंगा, अपना घर परिवार कैसे चलाऊंगा। ये उनका जो है केवट महाराज जी का जो है प्रेम रहता है। और भगवान श्री राम जी से वो निवेदन करता है कि मैं आपके चरणों को धो करके ही और अपने पूरे परिवार को पूर्वजों को तार करके ही आपको जो है मेरी नैया में जो है आपको जो है चढ़ाऊंगा। ऐसा जो है इस प्रसंग पर जो है आदरणीय हमारे जो भैया जी के द्वारा जो है कथा प्रसंग पर चर्चा हो रही थी। एक बार जोरदार तालियां चाहूंगा आदरणीय जी के लिए। सुराग्नि मानस परिवार बीजा बैरागी कवर्धा आदरणीय व्याख्याकार विष्णु निर्मलकर जी के द्वारा बहुत ही सुंदर पावन प्रसंग पर चर्चा कर रहे थे। आइए आपके विदाई के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा आदरणीय हेमू मरकाम सर जी, आइएगा। परम सम्मानी झाड़ू राम साहू जी पिता लतेर राम साहू जी, आदरणीय ताराचंद साहू जी पिता श्री सदाराम साहू जी, आदरणीय पुरालाल साहू जी पिता श्री दयाराम साहू जी। आप सभी गणमान्य जनों से मेरा निवेदन है, हेमूराम मरकाम जी शिक्षक परमादरणीय और परमादरणीय झाड़ू राम साहू जी, लतील साहू जी, परम आदरणीय ताराचंद साहू जी, सदाराम साहू जी, परम आदरणीय पूरनलाल साहू जी, दयाराम साहू जी, आप सबो झन ईढ़ा राहू जी और हमारे आदरणीय बीजा बैरागी के चंदन बंदन लगाहू जी और सुंदर आप सब मन ये मंच ले ओला विदाई दियाहू जी। आप सबसे सादर निवेदन है आप सबो झन ईढ़ा राहू जी, आप सबो झन ईढ़ा राहू जी। चलो और आप सबला बहुत सारे जो है हमारे दर्शक दीर्घा की ओर से जो है आप सबला सादर पुरस्कार संप्रेम भेंट दे है। आइए आपको जो है मैं वाचन कर दूं इस मंच के माध्यम से। भूमिका ध्रुव के द्वारा जो है सादर 10 रुपए, गोपेश पटेल 10 रुपए, शत्रुघ्न साहू हदबन की ओर से सादर 50 रुपए, प्रीतम साहू की ओर से सादर 10 रुपए, इंद्र कुमार साहू की ओर से सादर 10 रुपए और प्रदेशी माझी लौठी है ना की तरफ से सादर 10 रुपए और लाडी और परी लाडो है शायद है ना, थोड़ा बच्चा लोग बढ़िया लिखा करो भाई, की ओर से सादर 20 रुपए का सम्मान आप सबको जो है प्रदान किया गया है। साथ ही साथ हमारे मीरा भाई साहू की ओर से जो है सादर
10 रुपए, प्रेरणा साहू सोनू साहू की ओर से सादर 20 रुपए, पूर्वेश साहू की ओर से 20 रुपए, मनीष साहू की ओर से 20 रुपए, नम्रता साहू 20 रुपए, हर्ष जिगर की ओर से सादर 20 रुपए, राहुल और साहिल साहू आबादीपारा की ओर से सादर 20 रुपए, साथ ही साथ रितु खेमराज और गीतांजलि की ओर से भी सादर 20 रुपए का सम्मान 20 रुपए का सम्मान आपको प्रदान किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। साथ ही साथ हमारे गुप्त दान 11 रुपए, 20 रुपए हंसिका वानिका दादा लक्ष्मण की ओर से और 50 रुपए अनिध्या साहू उमेश साहू, 50 रुपए रियंस एवं पियांश साहू दादा तुलसी राम साहू जी के द्वारा। आइएगा, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। आप सभी जितने भी दान दाता है उनको कोटि सा धन्यवाद और साधुवाद ज्ञापित करते हैं। और लीजिएगा, आपको जो है सादर विदाई के लिए हमारे परम आदरणीय जी जो है मंच पर चंदन बंदन लगा रहे हैं। आप सभी का जो है हम बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और 20 रुपए की राशि सम्मानित साहू समाज के सेवक परम आदरणीय जी भंवरलाल साहू जी के द्वारा जो है आपको प्रदान किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद हम ज्ञापित करते हैं। आप सभी ने जो है अमूल्य मेहनत की कमाई जो है आपने जो है प्रदान किया, इसके लिए मैं आप सभी का जो है धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और कामना करता हूं कि आगामी समय में ये मंच जो है अगर सज पाता है तो आप हमें जो है इस मंच तक पहुंच करके जो है आप हमें भी आगामी मंच के लिए जो है अपना सहयोग प्रदान करने की कृपा करेंगे। लीजिएगा, धन्य छत्तीसगढ़ की माटी, धन्य छत्तीसगढ़ की माटी अमरैया के छांव, धन्य छत्तीसगढ़ की माटी अमरैया के छांव। और कैसे चुप्पे चाप बैठे हावो, जोरदार ताली बजाओ, है ना। चुप्पे चाप कावर बैठे हो भाई, जोरदार ताली बजाओ। लेकिन एक बात गौर करेल मिलिस, आज जो है हमल्ला दर्शक दीर्घने मिलिस। अरे भौजी के मुड़ में खोपा और सबको भैया झन लगाए चल दे रोपा। सही बात है नहीं? आज दर्शक दीर्घ बिल्कुल कम है भाई, है ना। भौजी के मुड़ में खोपा और सबको झन लगाए चल दे रोपा, है ना। आओ सादर मन से आप सबला सादर विदाई प्रदान करत हूं, है ना। लीजिएगा, आदरणीय सम्मानीय स्वराग्नि मानस परिवार बीजा बैरागी कवर्धा, आइएगा, आपको जो है हम सादर मंच से विदाई प्रदान करते हैं। जिस आदर और सम्मान से आपको इस मंच पर विराजमान किए हैं, उसी आदर और सम्मान के साथ में आपको इस मंच से सादर विदाई प्रदान करते हैं। लीजिएगा, और आप सभी को जो है सादर विदाई प्रदान करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद हम ज्ञापित करते हैं। आप सबने जो है आकर के हमारे मंच को जो है विदाई प्रदान करने में सहयोग प्रदान किया है, इसके लिए आप सभी जनों का जो है सम्मानित जनों का जो है बहुत बहुत धन्यवाद। आइएगा, आगंतुक मंडली को जो है सादर मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा। मंडली का नाम है श्री रिद्धि सिद्धि मानस परिवार सेमरा भखारा। आइएगा, श्री रिद्धि सिद्धि मानस परिवार सेमरा, आइएगा, आपका इस मंच पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, चंदन बंदन। लीजिएगा, आप सभी को जो है मैं तब तक जो है आपको जो है मैं बोल रहा था, भौजी के मुड़ में खोपा और सब भोजन भैया मन लगाए चल रहे रोपा, है कि नहीं। वास्तव में आज जो है जितना भी हमार महिला मन मातृशक्ति मन तो बहुत सारा है, लेकिन हमारे जो है भाई भैया मन जो है नजर में नहीं आते, है ना। ये चीजें देखे मिलते, विहिल उखान और विहिल गड़िया धका धक रोपा लगा, है ना। विहिल उखान विहिल गड़िया धका धक रोपा लगा, है ना। आप सब लोग सादर में निवेदन करता हूँ, आइएगा, मंडली मंच की ओर अग्रसर हो चुके, एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे। लीजिएगा, और पटेल घर के खेत में पैसा मिल ही लेट में, पटेल घर के खेत में पैसा मिल ही लेट में। आओ आप सब यहीं पर जो है सादर आमंत्रित करते हैं। लीजिएगा, हमारे बीच उपस्थित हो रहे हैं श्री रिद्धि सिद्धि मानस परिवार सेमरा भखारा। एक बार जोरदार तालियां आदरणीय हमारे जो है संत जनों का जो है आप सादर चंदन बंदन लगा करके जो है सादर चंदन बंदन लगा करके जो है आप अभिवादन कीजिएगा। लीजिएगा, आप सभी जो है बहुत ही दूर से जो है
4 मंडलियों को जो है सफर करके आ रहे हैं। दर्रा, करगा, चटौद और कुल्हाड़ी, ये 4 मंचों का संयोजन है और 4 मंचों में जो है हमें जो है मंच प्रदान किया जाना है हमारी मंडलियों को, है ना। और 8 मंडली का संयोजन है। आज 8 मंडली जो है मंच पर यहाँ पर पहुंचेंगे। लीजिएगा, सादर विराजमान होइएगा, यथा स्थान ग्रहण कीजिएगा आप सभी। और आप सभी जानते हैं, आइए आप सभी को जो है पुनः मैं मंच के माध्यम से जो है आपको कथा प्रसंग से मैं जोड़ना चाहूंगा। लीजिएगा, दोहा क्रमांक अयोध्या कांड, दोहा क्रमांक 171। और आइएगा, मंचस्थ मंडली के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा कुमारी रागिनी पटेल, पिता श्री शंभुनाथ पटेल जी, कुमारी खुशी पटेल, पिता गुणेश्वर साहू जी, कुमारी पद्मनी पटेल, पिता श्री तिलक राम पटेल जी, और हमारे भाइयों के स्वागत के लिए सौरभ साहू, पिता हीरालाल जी, और डेमन साहू, पिता पुनीत राम साहू जी। आप सभी हमारे बेटियों से और हमारे भाइयों से मेरा निवेदन है, आप सभी आएंगे और आकर के जो है चंदन बंदन लगा करके जो है मंच में स्वागत और अभिवादन प्रदान करेंगे। कुमारी रागिनी पटेल, पिता शंभुनाथ पटेल, कुमारी खुशी साहू, पिता गुणेश्वर साहू, कुमारी पद्मनी पटेल, पिता तिलक राम पटेल, और सौरभ साहू, पिता हीरालाल साहू, डेमन साहू, पिता पुनीत राम साहू जी। आप सब जन यही रहर आहू जी और आकर के मंच में मंचस्थ मंडली ला तिलक लगाहू जी और सुंदर आदर और सद्भाव प्रदान करो जी। आहू जी आप सब झल्ला सादर चंदन बंदन लगाहू जी। आइएगा, और मंचस्थ मंडली का जो मैं भूमिका के साथ में यहाँ पर जो है परिचय आप सबके बीच रख दूं। मंडली का नाम है श्री रिद्धि सिद्धि मानस परिवार सेमरा भखारा, और व्याख्याकार की आसंदी पर विराजमान हैं कुमारी रानी साहू जी। आप सबन सुंदर व्याख्या ला सुनाहू जी। मुख्य गायक हैं कुमारी टिकेश तिलेश प्लस देविका, दोनों जो है बहना हमारे जो है मुख्य गायन में जो है सहयोग प्रदान करेंगी। आर्गन में है देवेंद्र कुमार जी, देवेंद्र ठाकुर जी। पेड़ वादन करेंगे अक्षय साहू जी, तबला वादन करेंगे विजय साहू जी, नाल वादन करेंगे लक्ष्मण तारक जी। सहयोगी सदस्य हैं नेहा वर्मा जी। मानस मंडली का हमने उद्देश्य जानना चाहा तो आपने भेजा है सत्संग के माध्यम से मन में शांति की प्राप्ति। बहुत ही सुंदर बात कही है। हम सभी सत्संग जो है क्यों करने जाते हैं, सत्संग का मुख्य कारण क्या होता है। हम पूरे समय तो जो है पूरे माया और मोह में फंसे रहते हैं। ये काम ला करना है, एक काम ला करना है, यहाँ जाना है, वहां जाना है, ये सब ला हम दिन भर सोचत रहथन। लेकिन वास्तव में जब भजन में हम आथन तब चारों डहार के पूरा संसो फिकर भुला जाते। यही है रे मन के शांति। आओ, बहुत से सुंदर आप जो है उद्देश्य लेकर के चले हो। सत्संग के माध्यम से मन में शांति की प्राप्ति। और स्थापना वर्ष है आपका 2025। पूर्ण पता है सेमरा भखारा जिला धमतरी। मोबाइल नंबर है 6261402654 और 5 मिनट शेष पर आपको जस गीत या फाग गीत गाना है। याद रखिएगा, 5 मिनट शेष पर आपको जस गीत या फाग गीत जो है आपको गाना है। लीजिएगा, आप अपने वाद्य यंत्रों को सुव्यवस्थित कर लीजिएगा, ध्वनि विस्तारक यंत्र से जोड़ लीजिएगा। और साथ ही साथ मैं आपको जो है कथा प्रसंग से जोड़ने जा रहा था। लीजिएगा, अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 171। लीजिएगा, सुनो भरत भावी प्रबल बिले कही मुनिनाथ। हानि लाभ जीवन मरनो जसु अपजसु विधि हाथ, जब अपजसु विधि हाथ। लीजिएगा, दोहा क्रमांक 171 अयोध्या कांड
लीजिएगा। अब अपने वाद्य यंत्रों को जो है ध्वनि विस्तारक यंत्रों से जोड़ लीजिएगा, फिर हमें संकेत कीजिएगा। हरिओम 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 श्री राधे श्री राधे 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 जय जय श्री राम। हरिओम हरिओम श्री राधे 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 जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे जय जय श्री राम। श्री राधे हरिओम 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 जय जय श्री राम। हरिओम 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 जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। हरिओम हरिओम जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। हरिओम 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 जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। राधे 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 हरिओम 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 जय जय श्री राम। हरिओम जय हरिओम हरिओम श्री राधे
राधे जय हरिओम 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 जय श्री राम जय हरिओम 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 जय हरिओम हरिओम श्री राधे 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 जय जय श्री राम जय जय श्री राम। एक को थोड़ा बढ़ा दे। जय जय श्री राम श्री राधे। लीजिएगा हमारे मंडली का जो है साज सज्जा जो पूरी तरह से तैयार हो गया। एक बार आप सभी से मैं चाहूंगा आप सभी जोरदार तालियों के साथ में जो है आप स्वागत अभिनंदन करेंगे। अरे खुशियों पर मौज की रवानी रहेगी, अरे खुशियों पर मौज की रवानी रहेगी, जिंदगी में नई कोई कहानी रहेगी। हम यूं ही चार चांद कार्यक्रम में लगाते रहेंगे अगर आप सबकी तालियों की मेहरबानी रहेगी। यदि आप सबके तालियों की मेहरबानी रहेगी, आप सभी जोरदार तालियां बजाइएगा। और एक बात कहूँ और कहना चाहूंगा, आप सभी शांतिपूर्वक बैठे रहिएगा। अरे सवेरे सवेरे ले चाय बने लागते, सुबह सुबह ले चाय बने लागते और ना एक बेर लाइफ बाय बने लागते नहीं लागे। सुबह सुबह ले चाय बने लागते, ना एक बेर लाइफ बाय बने लागते। जैसे नाक नोनी के नाक में नथली बने लागते, उसने जो है बोरे बासी संग में चटनी बने लागते, उसने बोरे बासी संग में चटनी बने लागते। बहुत बहुत धन्यवाद दीजिएगा। एक बार जोरदार तालियों के साथ में जो है हम यह मंच माइक और लाइट जो है सादर आदरणीय जी को जो है मंचस्थ मंडली को समर्पित करना चाहेंगे। बोलिए रामभद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की हनुमंत जी महाराज की। आप सब से निवेदन दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाना है। बोले श्री राम की जय, कालिका भवानी की जय हो।
विश्व वंदनीय भारत माता के राज दुलौरी बेटी छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के पौरी कोरामा बसे पावन गोगरा नाम करगा। जी हाँ, कागबली पावन अवतार संत शिरोमणि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित ये रामचरित मानस के कथा। अब ये कथा ला अति भव्य रूप से आयोजन करैया समस्त आयोजक समिति के पदाधिकारी भैया मन के पावन श्री चरण कमल में, साथ ही साथ अपन खून पसीना मेहनत के कमाई ले एक एक रुपया जोड़ करके दान देवैया समस्त दानदाता भामा साह मन के पावन श्री चरण कमल में, साथ ही साथ मंच के माध्यम से गुत्तुर वानीला पिरो करके सबोला एकता के सूत्र में बांध के रखैया श्रद्धेय मन संचालक गुरुदेव जी के पावन श्री चरण कमल में नीर क्षीर विवेकी हंस के समान दूध और पानी के अलग करैया निर्णायक महोदय जी मन के पावन श्री चरण कमल में वात्सल्यमय करुणामय ममतामय कौशल्या सुमित्रा के कई के समान बैठे मुर महतारी मन के पावन श्री चरण कमल में दिशाला निर्देश देवैया दशरथ तुल्य पिता मन के पावन श्री चरण कमल में, साथ ही साथ जीवन के अनुभव बटैया बड़े बुजुर्ग सियान मन के पावन श्री चरण कमल में और डेहरी के अजोर करैया नान्हे नान्हे बाल गोपाल समाज वृंद के पावन श्री चरण कमल में ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से राम नाम रूपी कथा मंदाकिनीला दूर दूर तक प्रवाहित करैया साउंड सर्विस वाले भैया मन के पावन श्री चरण कमल में, साथ ही साथ यूट्यूब के माध्यम से राम नाम रूपी कथा मंदाकिनीला विभिन्न चैनल में प्रसारित करैया यूट्यूबर भैया मन के पावन श्री चरण कमल में अवैया जवैया गवैया बजैया देखैया सुनैया जम्मू के पेटला भरैया कौशल्या भंडार में सेवा प्रदान करैया कौशल्या भंडारी दीदी भैया मन के पावन श्री चरण कमल में प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से राम कथा ला श्रवण करैया समस्त जीवात्मा पुण्यात्मा के पावन श्री चरण कमल में श्री रिद्धि सिद्धि बालिका मानस परिवार ग्राम सेमरा भखारा जिला धमतरी के ये नाने नाने अबोध लड़का के डहरले कोटि कोटि प्रणाम है बंदन है नमन है स्वीकार करो। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। सिया राम मई सब जग जाने करहु प्रणाम जोरी जुग पानी के भाव से आप सबों के चरण कमल में दंडवत प्रणाम हे दाई स्वीकार करो। आवो दाई भगवान श्री रामचंद्र जी के आकारण करुणा के कारण हम दीन अकिंचन ला अपन वाणी ला पवित्र करे के ये स्वर्णिम अवसर प्रदान हो है।
वैसे तो राम के कथा अनंत है कि राम अनंत अनंत गुण और अमित कथा विस्तार। जेकर कथा ला बड़े बड़े शेष मुनि शारदा सुरेश नरेश महेश नहीं कर सके, तो ऐसा पावन पुनीत कथा ला हम सब का कही सकबो। फिर भी मिले प्रसाद स्वरूप प्रसन्न अयोध्या कांड दोहा नंबर 171, जहाँ पर बाबा जी महाराज की हिस्सा कि सुनो भरत भावी प्रबल बिलख कहे मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण और जस अपजस विधि हार। कहे के मतलब ये है दाई, आज अयोध्या के स्थिति ऐसन है कि भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जो है 14 वर्ष के वनवास चले गए हैं और अयोध्या के राजगुरु वशिष्ठ जी महाराज के द्वारा आज भरत ला समझाना पड़ा थे। कैसा कि सुनो भरत भावी प्रबल बिलख कहो मुनिनाथ और हानि लाभ जीवन मरण और जस अपजस विधिहार। कथे भरत सुन, जे होना है जीवन में वो तो हो के रहेगा और ये संसार में हानि लाभ जीवन मरण जस और अपजस ये हमार और तोर हाथ में नहीं रहा रे भैया, ये तो विधाता के हाथ में है। और भावी माने जे होना है वो तो होके रहे। तो आज कौन से भावी के बात करत है और का हो है और आज ऐसा कौन सी समस्या निर्मित हो गए है अयोध्या में, जेकर कारण आज स्वयं राजगुरु ला भरत जैसे धर्मरथी सारथी ला चरित्रवान सारथी ला आज समझाना पड़त है कि भरत सुन, ये भावी के खेल है और वास्तविक में भावी है का चीज। अब चिंतन करथन में एक सुंदर भजन पश्चात बोल लखन श्री रामचंद्र की जय हो, उमापति महादेव की जय हो, पवन सुत हनुमान की जय हो। बोली राजा रामचंद्र की परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोली गणपति महाराज की जय। पति
बोले गौरी पुत्र गणेश की जय हो। बोलिए श्यामरे रामचंद्र की जय हो। वर्णानामर्थ संहाना रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्मि। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि
सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय हो। और पवन सुत हनुमान की जय हो। चुप्पे जा पठैया की जय हो। टुकुर टुकुर देखैया की जय हो। अब कुछ नहीं है ना, तो चलो जयकारा लगाओ। तुहरे मन भरे है ना, काबर तुहरे मन भरे, काबर तू ही मन कथा सुने बरा हो जाए। और हमन तो आहन त हमन तो चिचियावे करबो है नी। अरे कहा था कब हाँ त काकर काकर दूठन हाथ कौन कौन कथा सुने बरा है और कौन कौन मोला देखे बरा है ते मन हाथ उठा दे। मोला देखे बर कतिक जना है। अच्छा अब कथा सुने बर कतिक जना है। अजय मन हाथ नहीं उठा है ते मन लका समझो। कदरदान मेहरबान मेहरबानी कीजिए मुझ पर, है ना। चलिए ऐसे जब आप मेरे पे मेहरबानी करेंगे तो रघुनाथ जी आप पर मेहरबानी करेंगे। चलिए जिनका जिनका हाथ ऊपर होता है कहते हैं उनका उनका किस्मत सुपर होता है। किनका किनका सुपर है भैया किस्मत? चलिए हाथ उठाइए जरा। हो गए आगू पाछू देख लो। जे मन नहीं उठाए हुए मतलब 10 रुपया डार। तैयार है? क्या बात। चलिए एक बार जयकारा लगाएं, जोर से लगाएं। क्या बात। बोले सियापति रामचंद्र की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की जय। बोलने वालों की और ना बोलने वालों की जय। जय श्री राम। जय श्री राम। मतलब मानना पड़े भाई, करगा मन में फुल एनर्जी है आलू चनल खा है नी। हाँ चलिए विश्व वंदनीय भारत माता के राजदुलारी बेटी छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के पौरित कोरा में बसे ये पावन घोघरा धाम पावन ग्राम करगा। जी हाँ 2 दिवसीय रामचरितमानस गान प्रतियोगिता की ये सुंदर सुअवसर बेला में रात्रिकालीन बेला में आप और हम सब सुंदर भगवान की कथा श्रवण करे बर बैठे हुए हैं। कहे जाते कि भगवान की कथा कौन ला प्राप्त होते दाई। ध्यान तो होना बात में एती ओती नहीं गोठियाना है। मोरसन गोठिया जतिक भी गोठियाना है 1 घंटा बर सादर सादर समर्पित हो, मतलब मिही बार नहीं हो तो मन। हाँ ठीक है, तो एक दूसरे से मेरे से बात करना है। हाँ मोरसन गोठिया तोर ते हम मोरसन में तोर सन गोठिया तो मया बाढ़ी वो है नी। अब एक दूसरे सन कति गोठिया भी रात दिन तो करचम सन गोठिया हो है नी। हाँ तो मैं कथो कथा सुने बर आ हम सब जन है नी। तो मैं कथो करगा मत कि जन होगा अब वे तकावर नहीं आया भात खाते सूद गए कहे। हाँ अब मैं बताता मन का बरा हो। मानस में बाबा जी महाराज लिखते कि भगवान के कथा कौन सुनते इसे की ना, भगवान के कथा कौन सुनते इसे के किहिस त कौन कि अति हरि कृपा जाहि पर होई अपाव एहि तेहि मारक सोई। जेकर ऊपर भगवान की अतकी अकर नहीं, अतका कर नहीं ना अतका कर तलोक नहीं, कति का कर अति हरि कृपा जाहि पर होई अपाव एहि तेहि मारक सोई। तुहर मन ऊपर भगवान के विशेष कर कृपा हो ही दाई और हमार मन ऊपर भगवान के विशेष कर कृपा हो ही तेकर सेती हम यहाँ भगवान के कथा ला कहत हन और आप सब सुनत हो, है ना। काबर जीवन में सौभाग्यशाली वही हरे जिन भगवान के कथा सुन सकते। याद रखना मैं भाग्यशाली नहीं बोली, मैं क्या बोली सौभाग्यशाली। तो जीवन में भगवान के कथा कौन ला प्राप्त होते दाई जिन जीवन में सौभाग्यशाली हो वही भगवान के कथा प्राप्त होते कि अति हरि कृपा जाहि पर होई। एक ठन बात दूसरा कि जा पर कृपा राम कर होई और ता पर कृपा करे सब कोई। जहाँ पर भगवान श्री रामचंद्र जी के कृपा होते वहीं पर हम सबके कृपा होते, पहली बात। दूसरा बात ये कि हम सब सत्संग में आए हैं। कहाँ आए? सत्संग में है ना। तो सत्संग में आए मतलब का है? खेत जाथो दाई मन खेत जाथो तो खेत जाके तुहर मन के एक ठन गोल रहा थोई, मतलब सोच के रखा थो दिमाग में सेट ये रहा थोई कि हाँ खेत जाना है तो कांटा खुटिल बिनना है। अरे खेत जाना है तो लाखड़ी ला रखना है, खेत जाना है तो चनल रखना है। ऐसे की सोच के जात रहो ना। खेत जाता तो उसने सोच के जाता भैया मैं जाता ना। हाँ तो एक का सोच के आ हो कथुआ रामायण सुनबो की के
है ना, सत्संग सुनबो के तक काबर सुनना चाहिए मन ला शांति मिलते। क्या बात, कौन की हिस्सा? हाँ चल एक बार ओकर पर जोरदार ताली बजा। क्या बात, सचमुच हृदय हो। मन ला शांति कथा में मिलते। काबर बिना कथा श्रवण करे मन के व्यथा दूर नहीं होए, मन के विकार दूर नहीं होए। जब तक हम सत्संग नहीं करबो, जब तक हम हरि कथा नहीं करबो, तब तक हमारे जीवन के विकार जो है वो दूर होने वाला नहीं है। ये ला रामचरितमानस में बाबा जी महाराज स्पष्ट करी कैसन, तो बिन सत्संग न हरि कथा तही विधि मोह न भाए, और मोह गए बिनु राम पद कि होई न दृढ़ अनुराग। कि जब तक मानव, जब तक व्यक्ति जो है भगवान के सत्संग नहीं करही, भगवान के भजन नहीं करही, तब तक जीवन के विकार नहीं हटे। ये विकार का हरे तो बोले काम क्रोध मद लोभ मोह, यही जो है जीवन के विकार है। और एला जब हटा देबो, एक साइड कर देबो, जीवन से ये दूर हो जाही, तब हमला भगवान के चरण में प्रेम मिलही, भगवान के चरण में अनुराग मिलही, अन्यथा मिलने वाला नहीं है दाई। काबर अगर जीवन में भक्ति ला प्राप्त करना है तो भक्ति के नियम 9 नियम में प्रथम भक्ति का बताइए, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसर यति मम कथा प्रसंगा ऐसा बताइए, और चौथा भक्ति का बताइए कि जैन भी संत जैन भी महात्मा मोर कथा न सुनही, मोर कथा न श्रवण करके अपन जीवन में उतारही, ओकर जीवन के कल्याण होही। ऐसा भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज स्वयं अपन मुख से भक्ति के वर्णन करे है दाई। तो हम सब ला का करना है, भक्ति ला प्राप्त करना है ना? हाँ का भक्ति ला प्राप्त करना है ना? तेकर से तो सत्संग श्रवण करे बर बैठे हैं, मतलब आज से तुमन ठान लो मन सत्संग में बैठे हैं, यानी हमारे जीवन के विकार ला दूर करना है और हमला भक्ति प्राप्त करना है। ये उद्देश्य से सत्संग श्रवण करे बर यदि आप कोई बैठे हो तो आपके जीवन में कथा के सार्थकता है। अन्यथा आज कतको आही, कतको चल दी, कतको टोली वाले मन आही, कतको टोली वाले मन चल दी, कतको सुनने वाले मन आही, कतको सुनने वाले मन चल दी, लेकिन जीवन में जब तक ये गोल ना होगा कि हमको वास्तविक में सत्संग में प्राप्त होता क्या है, मिलता क्या है, तब तक हम ये जीवन में संभव नहीं होगा। हम कितना भी चाहे कथा सुन ले, कितना भी चाहे कथा कर ले, कोई मतलब नहीं है। आइए यही कथा ला 4 वक्ता हा 4 श्रोता ला सुंदर से कथा बताई। ज्ञान के घाट पर बैठ करके भगवान भोलेनाथ जी माता पार्वती ला की सुन, भगवान के कथा अनंत है कि राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, है ना? और कर्म के घाट पर बैठ करके याज्ञवल्क्य जी महाराज जो है भरद्वाज जी ला भगवान के कथा सुनाते, और भक्ति के घाट पर बैठ करके काकभूषण जी महाराज जो है गरुड़ जी महाराज को कथा सुनाते। दंडता के घाट पर, पुरुषार्थ के घाट पर, जन कल्याण के लिए, मानव हित के लिए गोस्वामी जी महाराज जो है कलयुग में कथा लिखते। जेकर कलयुग में की ये कलयुग में कथा कैसन है, तो कथा सुनने वाला, कथा भूलने वाला, राम के नाम लेने वाला कम मिली, तो करना का चाहिए कि कलयुग केवल नाम आधारा सुमर सुमर नर उतर ही पारा। पहले आप राम का नाम लीजिए तो आपका जीवन जो है तुरंत हो जाएगा। लेकिन आजकल कहाँ पावे, आजकल सब हलो हाय बाय बाय भुला है। कोनो राम राम कथो का दीदी मसूद की उठी, दूसरा देखी गोठिया ही तब कास आ गया, ऐसे की कही है नहीं भैया, भुला गए आजकल के राम राम। तो हमारे ये रामचरितमानस देखो दाई का हरे, ये रामचरितमानस ग्रंथ है। रामचरितमानस हमार जीवन रूपी दर्पण है। ये रामचरितमानस से हमार चरित्रार्थ सुधरते, ये रामचरितमानस से हमरा संस्कार मिलते, ये रामचरितमानस से हमरा संस्कृति मिलते, ये रामचरितमानस से हमरा व्यवहार सिखाते, ये रामचरितमानस हमरा परिवार में कैसे रहना है ये सिखाते। आओ आज देखन ये बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज पूरा रामचरितमानस में सप्तकांड के रचना करे है। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। समस्त कांड में से द्वितीय सोपान अयोध्या कांड, दोहा नंबर 171 जहां बाबा जी महाराज लिखी इसका सुनहु भरत भावी प्रबल बिलख कहो मुनिनाथ, और लाहान लाभ जीवन मरण जस अब जस विधि हाथ। ये सुंदर से पावन भाव है। अभी मैं कहना का चाहता, सबसे पहली बात, यदि कोई कथा ना सुनना है, कोई कथा जानना है तो 3 भाव समझ में उदाई। कौन की हिस, काबर की हिस,
कौन की हिस, काबर की हिस। अब काबर कैसे कहा थे, है ना? तब सबसे पहली बात कैसे कहा थे, कौन सी स्थिति में कहा थे और कहना काबर पड़ी। कौन कहा थे? तब वशिष्ठ जी महाराज कहा थे। काकर कौन ला कहा थे? तब भरत जी महाराज ला कहा थे। अब काबर कहा? तब काबर कहा तेला सुनो। माँ के कई अम्बा जो है राजा दशरथ से वरदान मांगे रहे का कि सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का देहु एक भरत कर टीका। पहला दूसरा वरदान का कि तापस वेश विशेष उदासी 14 बरस राम वनवासी। ये दूठन वरदान हो गए। अब ये दूठन वरदान ला परिपूर्ण करे बरकाबर रघुकुल में ये रीति चले आते। राजा दशरथ के इच्छाकु वंश में, रघुकुल वंश में, सूर्यकुल में ये रीति सदा से चली आते कि रघुकुल रीति सदा चली आई और प्राण जाई पर वचन न जाई। ये रीति हमेशा से चले आते और यही रीति यही वचन के खातिर आज राजा दशरथ ला निर्णय लेना पड़े है कि भरत ला राजगद्दी होना है, राज तिलक देना है और राम ला 14 वर्ष के वनवास देना है। दोनों जन अपन अपन गति में चल रहे लाई। भरत जो है आज राम जो है 14 वर्ष के वनवास निकल गए हैं, लेकिन आज देखो भरत अधीर हो गए, मन में विलाप करत और मन में विलाप काय पाए के काबर ये रामचरित मानस में दो ऐसा पात्र है जेकर बारे में कभी भी वर्णन नहीं करे जा सके, कभी भी बखान नहीं करे जा सके। पहला एक भरत का चरित्र और दूसरा राम का नाम। इस दोनों विषय, ये दोनों जो है पात्र वो अनंत है, अनादि है। इनके बारे में कभी भी कुछ भी नहीं कहा जा सकता और जितना भी कहे उतना ही कम है। तो ऐसे भरत जी के बारे में आज बाबा गोस्वामी जी महाराज कहा कि भाई के चल देने से, क्योंकि ये रामचरितमानस भाई भाई में प्रेम कैसे होना चाहिए ये सिखाता है। भरत जी महाराज कहेगा कि अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहो निर्वाण और जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान आन। जीवन में 4 पुरुषार्थ है, अर्थ धर्म काम और मोक्ष जेला पाए व्यक्ति जो है जन्म जन्मांतर तक भटकत रहे, कोनो मार देथे, कोनो काट देथे, कोनो झगड़ा हो जाथे, काकरो संग साल भर ले नहीं गोठाए, काकरो संग 2 साल ले नहीं गोठाए, काकरो संग जियत भर ले नहीं गोठाए। ये 4 पुरुषार्थ पाए गए। लेकिन भरत जी महाराज कैसन आदमी है, कैसन चरित्रवान है। भगवान लकीस भगवान ते भी नहीं चाहिए मोला, तक कौन चाहिए कि जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान उनान, कि जब जब भी मैं जन्म लेकर के आऊं प्रभु आपके चरण में प्रेम करो, बस यही वरदान चाहिए। आज देखो वशिष्ठ जी महाराज जो अयोध्या के कुल गुरु है, आज वशिष्ठ जी महाराज वो भरत का समझाना चाहते। जैन भरत के चरित्रार्थ, जैन भरत के गुण का काफी अनादि काफी अनंत है, वो भरत जी महाराज आज वशिष्ठ जी महाराज है। सुनो भरत भावी प्रबल, भरत सुनो, सुन कहा थे और सुन के साथ साथ भाव का में है भावी। ये भावी शब्द का हरे, भावी के मतलब का है और समझात कौन है कि सुनो भरत भावी प्रबल। भरत लम समझाते, भरत कौन है? तो भरत ज्ञानी है, जेकर विषय में कहे गए का कि तुम तो भरत मोर मध्य एहु, मतलब राम के समान है। और राम कौन है? तब भक्ति और ज्ञान के दृष्टि से देखे जाए तो राम कौन है? सानुज सिय समेत प्रभु राजत पर्ण कुटीर और ज्ञान भक्ति वैराग्य जनु सोहत धरे शरीर। राम साक्षात ज्ञान है और ज्ञान से भी ऊपर उठ करके यदि कोई किसी का चरित्र है तो वो है भरत जी महाराज। क्या ऐसे भरत जी महाराज को सुनू अर्थात भावी, भावी शब्द की जरूरत रही, इसका सुनो शब्द की जरूरत रही, वही का होगा, समझाए की जरूरत रही वही वशिष्ठ जी महाराज। लेकिन आज यहाँ पर बोलना पड़त है और कारण का है, बात का है। अब वो चिंतन करवो एक सुंदर भजन पश्चात। बोल लखन श्री रामचंद्र की जय हो। आप सबके से ये निवेदन है, अभी रात्रि कालीन में आप सबके लिए चाय और बिस्किट की व्यवस्था है।
कतका सुंदर आनंद है चाय और बिस्किट के साथ हम राम कथा भी सुनबो। इसलिए निवेदन है आप सबसे बिल्कुल ऐसने जिसने अभी सुना तो शांति के साथ बैठ के इसने और राम कथा के आनंद लेना है। आगामी मंडली भी अवैया है, इसलिए हमारे सम्माननीय श्री शंभू पटेल जी और श्री भुवनेश्वर पटेल जी और साथ में श्री उमेश पटेल जी और पोकर पूरा सह परिवार के द्वारा रात्रिकालीन चाय और बिस्किट की व्यवस्था है। चलिए रामचंद्र की जय। Thank you.
बोली शब रामचंद्र की। फिर गए लेकिन वो बोली शापति रामचंद्र की। क्या बात है, देश ने एनर्जेटिक रहना चाहिए तब बने रखते। मतलब मैं ये चेक कर रहा था कि सूते नहीं है इसे क्या हाँ ना काबर दीदी का आवाज मंत्र मुग्ध करने वाला है ना, तो कोनो सूते मत रहे इसे चेक करे लगता। चलो मैं कहाँ रही हूँ। सुनहु भरत भावी प्रबल बिलख कहो मुनिनाथ, हाँ नीलाभ जीवन मरण और जस अबजस विधि हाँ है ना। आज भरत जी महाराज वशिष्ठ जी महाराज जो है कहना चाहते कि सुनहु भरत भावी प्रबल। ये भावी के अर्थ का है, भावी के मतलब का है। भावी के मतलब ये होते कि पहली से कोई बात निर्धारित है हो चुके हैं, अब वो निर्धारित हो चुके हैं, बोला एक समय आय में होना ही है, ये भावी है। मतलब जो कार्य पहली से ही लिखा चुके हैं लेकिन वो अभी ओकर समय नहीं हो है, बोला होए के है ना, वो भावी है। ये पहला भाव। दूसरा भाव भावी के मतलब बताइए, भावी के मतलब होना, यानी जो होगा वो होकर ही रहेगा, ये भावी मतलब होना। दूसरा मतलब बताइए भावी के मतलब का होते, तब भावी के मतलब होते भव्यता। भावी के मतलब होते भव्यता। और एक अर्थ और बताइए कि भावी के मतलब का होते, तो बोले प्रारब्ध। अब ये भावी के अलग अलग अर्थ है। यानी आज वशिष्ठ जी महाराज भरत जी महाराज ने ये समझाना चाहते कि देख भरत एमे तोर कोई दोष नहीं है, ये एमे कोई तोर दोष नहीं है। भरत जी महाराज का है काश में रहते तब मोर माँ राम न 14 वर्ष के वनवास नहीं देते। अरे मोर असन अभागा भाई ये जीवन में कौन हो ही। जे आज एक भाई के कारण दूसरा भाई न वन जाना पड़त है। आज भरत जी महाराज बस यही भाव में है कि मोर असन ये दुर्भाग्य जीवन न जीने वाला शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो ही जिन आज जगत के पिता भगवान राम असन न वनवास भेजे हैं। आज यही निठुरता के साथ में भरत जी चुपचाप राजमहल में बैठे हैं, ना तो वो राजगद्दी पे बैठना चाहते, राजगद्दी के सुख चाहते। अरे वो तो ये चाहते कि मोर भाई आ जातीस, अरे मोर भाई आ जातीस तो वो गद्दी में बैठ जातीस, बोला कुछ चीज की इच्छा नहीं है। देखो ये होते भातृत्व प्रेम। और प्रेम के विषय में तो कहे जाते हैं कि प्रेम प्रेम तो सब कहे अजी प्रेम न जाने कोई, और जो जानत है प्रेम को तो सो प्रेमी के होए, तो सो प्रेमी के होए। प्रेम आज के डेट में ये कलयुग के परिवेश में कहे जाए कि भाई भाई में प्रेम हो तो ये यथाचित संभव नहीं है। काबर आजकल के भाई में यदि बंटवारा होते तो मोला 3 कुरिया मिले, मोला 4 कुरिया मिले। अरे एक बीता हाथ एक बीता जमीन पर, एक हाथ पर भी भाई भाई में सालों सालों बात नहीं होए। चूल्हा चौका अलग, माता पिता अलग, अरे छोटे भाई कर मादाई तब बड़े भाई कर दादा। ऐसा आज के बंटवारा के स्थिति है। और वो समय राम राज्य देखो, हम अभी चाहता न हमारे जीवन में राम राज्य आए, तो ऐसा में का राम राज्य आ ही नहीं। आप जब तक भरत जैसे चरित्रवान नहीं बनोगे, भरत जैसे त्यागी नहीं बनोगे, भरत जैसे संत नहीं बनोगे, तब तक आपके जीवन में राम राज्य नहीं आएगा।
और यही चीज वशिष्ठ जी महाराज समझाते कि देख भरत ये में अपन आप ना दोष मत दे, ये तो पहली से ही लिखे लिखाए रही से जो होना रही से वो तो हो के रही। अरे राम ला 14 वर्ष के वनवास जाना ही रही जी, काबर राम के जन्म तो ओकरे से ती होए कि विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार और निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण को पार। और किसा की जब जब होई धर्म के हानि बाढ़ई असुर अधम अभिमानी तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा मानव निधि सज्जन पीरा। अरे राम के जन्म तो जगत के कल्याण पर होए और जब तक ये राम जो है अयोध्या के बेटे अयोध्या में रहे, राजा दशरथ के पुत्र बन करके रही तो शायद संसार के कल्याण नहीं हो सके भाई। तो ये मिथ्या दोष अपन पर मत लगा, छोड़ दे ये आसला, छोड़ दे ये भावना कि भाई मोर से ती वनवास के है। अरे ये तो होना रीस, ये तो भावी के खेले और भावी के खेल ला कोई नहीं मिटे जा सके। आज राम ला 14 वर्ष के वनवास जाना रही से यही होकर भावी में रही से। भावी के मतलब होते का, भावी के मतलब जो पहली से निर्धारित हरे वो होते भावी। भावी शब्द सिर्फ भावी शब्द है। अगर आवो एला उदाहरण के माध्यम से समझे के प्रयास करत तो एक सुंदर उदाहरण एकर कथा में आथे प्रताप भानु के कथा में। जब प्रताप भानु समस्त संत महात्मा ला अपन घर में भोजन कराए पर बुलाए रहे तब प्रताप भानु के संदर्भ में एक ठन यही कथा है कि समस्त संत मन ला जब खाए पर बुलाते दाई, संत मन भोजन में हाथ गोड़ ला धो करके सुंदर से आसन में बैठे हैं। आसन में बैठे के बाद में सुंदर से खाना भी परोसागे, पत्तल परोसागे, खाना परोसागे, पानी परोसागे। जैसे ही ब्राह्मण मन एक निवाला डाले पर निवाला उठाते वैसे ही आकाशवाणी होते कि ठहर जाइए संत, ये आपके भोजन में मांस मिला हुआ है। और जैसे ही आकाशवाणी लो सुनते दाई हो समस्त ब्राह्मण जो है रटपटा के उठ जाते और प्रताप भानु ला एक श्राप देते कि जा ही निश्चर हो सब नृप सहित परिवार, सबके सब तुमन परिवार सहित निशाचर हो जाओ। लेकिन जैसे ही ये बात के अवगत होते का कि ये कर में खाना में ये भोजन में मांस मिलाने वाला प्रताप भानु नहीं बल्कि कोई और है, किसी और कारण की वजह से ये भोजन में श्राप भोजन में मांस मिला हुआ है, तो समस्त ब्राह्मण कथे कि राजा इनमें तोर कोई दोष नहीं है ना, इनमें मोर कोई दोष नहीं, ये तो भावी है, ये तो होना ही नहीं से कर सकती हो गए। पहला भाव। दूसरा भाव एक ठनवा थे का भीष्म पितामह जब बाण की सैया में सोए रहे तब भीष्म पितामह जो है भगवान श्री कृष्ण से एक के बात कथे का कि भगवान कृष्ण आप तो जगत का पालन करता हो, सभी को दोष और निर्दोष को सजा देने वाले हो और सभी सही और गलत को देखने वाले हो, तब मैं ऐसा कौन से पाप करे जेकर कारण आज मोला ये बाण के सैया में सोना पड़ा था। भीष्म पितामह जी वास्तविक में कौन है? भीष्म पितामह जी गंगा जी का पुत्र है जो कभी भी अपने जीवन में कोई गलती नहीं किया था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण बोलते देख भीष्म पितामह ते निश्चित ही तो जीवन में 100 वर्ष तक कोई गलती नहीं करे होवे, लेकिन उस 100 वर्ष के पूर्व 101 वर्ष में ते जा करके देख ते एक ठन सांप ला कैसे बाण में मारे रहे सब, वो सांप जो है बाण परिस ना तब फड़फड़ा मर गए। अब ये तो दू ठन आखी बार बचे है का बार ताकि ते ओला देख सकस। सांप ला जब बाण में इसे मारिस ना दाई तब भीष्म पितामह तब सांप का कर रही से कांटा में जा करके मर गए, समस्त ओकर शरीर जो है खून से लदबद कांटा में चुभे रहे। तब वही 101 वर्ष के परिणाम है कि आज भीष्म पितामह जो है बाण के सैया में सो हेराई, तो ये तो होनी है जिला हो के रथे। अब दूसरा पंक्ति में आते यही भावी है, यही भावी है जे हो के रही, जे होना है वो हो के रही, वो भावी है। तेकर से भरत जी महाराज ला कथे सुनु भरत भावी प्रबल होते जी, मेटे नहीं मिटे जा सके ते और वे कतको कोशिश कर ले लेकिन वो मिटने वाला नहीं है। ऐसे आज विभिन्न प्रकार से जो है
वशिष्ठ जी महाराज जो हैं एक राम भरत जी महाराज ला बार बार संकेतित करत है, बार बार बताते है भावी मतलब प्रारब्ध, भावी के संदर्भ कर्म से है। कर्म ला 3 भाग में बांटे है, कर्म ला कितने भाग में बांटे बोले 3 भाग में। तो कौन कौन से? पहली क्रियामान, दूसरा संचित और तीसरा प्रारब्ध, 3 भाव में बांटे हैं। ये क्रियामान का है, संचित का है और प्रारब्ध का है। अब वो चिंतन करबो एक सुंदर भजन पश्चात। बोल लखन श्री रामचंद्र की जय। बोली राजा रामचंद्र की प्रेम किया था कोई निशान बना देता है, प्रेम पत्थर को भगवान बना देता है। जो मैं जानती प्रीत करे
श्याम रामचंद्र की। सुन गया कि उठ गया? उठ गया ना। अति सुंदर गाना ऐसे का मिलना चाहिए ला। क्या चलिए बोल श्याम रामचंद्र की जय ना। मैं गए का हाथ का हाथ। चलिए भावी के 3 अर्थ है ना। अगर कर्म की दृष्टि से देखे जाए तो भावी के 3 अर्थ। पहला क्रियामान, दूसरा संचित और तीसरा प्रारब्ध। तो ये क्रियामान का है जो वर्तमान में अभी जो चलत है ना, जो वर्तमान में चलत है, जो वर्तमान में अहम है, जो वर्तमान में अहंकार है, ओला क्रियामान कहे जा सकते हैं। अच्छा ये मिठी कब? तो बोले क्रियामान जो है शून्य से मिटता है। और दूसरा का है संचित। संचित मतलब जिन कर चुके हैं वो कामला जिन कर चुके हैं और वो संचित रूप में है, वो संचित है, वो संचित है। अच्छा संचित कर्म मिट ही कब? तो बोले संचित कर्म ज्ञान से मिटते हैं। संचित जो भावी है वो ज्ञान से मिटते। तीसरा प्रारब्ध। प्रारब्ध मिटते कब? प्रारब्ध मतलब जे अनेकों वर्ष में एकत्रित हो है, ओला भगवान हाँ कभी न कभी दे के रखे और कभी न कभी देते। और ये प्रारब्ध ला जीवन में व्यक्ति ला भोगना ही पड़ते, वो हरे प्रारब्ध। अच्छा कवि बड़ा सुंदर से बात की इसका। क्रियामान मिटे जब अहम मिटे। देखिएगा क्रियामान कब मिटे? जब अहम मिटे। और संचित मिटे जब ज्ञान और भोगे प्रारब्ध मिटे। वेद भेद यही जान, वेद भेद यही जान। ये 3 भाव भावी के। और दूसरा बात नीचे लाइन में यदि आ गए अब कहे कि भरत जी महाराज ला कहा थे कि हाँ नीलाभ जीवन मरण जस अब जस विधिहान मोर कर समय नहीं है तेकर सेती में खसकावत फिला बत्ती जल गई। अब मोला कहना है ये लाभ हानि जीवन मरण जस अब जस विधिहान का हरे दाई। तो ये रामचरितमानस में देख लें कि ये रामचरितमानस में लाभ हानि जीवन और मरण का हरे। ये रामचरितमानस में कौन हाँ अपन प्रारब्ध ला पैस, कौन अपन क्रियामान ला पैस और कौन अपन संचित धन ला पैस। सबसे पहले की लाभ हानि जीवन मरण जस अब जस विधिहान। हानि कौन ला होते दाई? हानि चलो तू मन बताओ देख कनी हानि कौन ला होते? हानि पूरा अयोध्या वासी मन ला होते। भगवान चल देते, ज्ञान भक्ति वैराग्य जो है चल देते तो ला हानि होते दाई। और लाभ कौन ला होते? लाभ कौन ला होते कथो? लाभ समस्त संत जन मल्ला महात्मा मल्ला जब भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जो है वन में जाते, वन में जाकर के समस्त भक्त मन से मिलते तब वो मल्ला जीवन में लाभ होते कि भगवान मोर घर में आए, भगवान मोला दर्शन दे है, भगवान मोर जीवन की स्थिति परिस्थिति ला सुधार के रख दे। और जब भगवान से मिलते दाई तक कहीं चीज के कामना नहीं करे तो लाभ बोलना होते। समस्त अरण्य में जंगल में रहने वाला विचरण करने वाले प्राणियों को लाभ होता है। और बोले जीवन बोलना मिलते तो माता सीता जीवन मिलते कैसन तब माता सीता की इसकी जिय बिन देह नदी बिन वारी तैसे नाथ पुरुष बिन नारी। माता सीता इसने कह रहे ना प्रभु मोल तोर संग में लेक जा प्रभु। अरे नहीं लेक पे तही जगह प्राण न त्याग दूं। एक पति के बिना पत्नी के कोई अस्तित्व नहीं रहा है दाई। और ये सीता है कौन? सीता यदि शांति की दृष्टि से देखे जाए तो सीता शांति समानीता आत्मोरा में विराजते। यदि भक्ति की दृष्टि से देखा जाए तो सीता है कौन? सीता वो है सारुजसी समेत प्रभु राजत पर न कुटीर। और ज्ञान भक्ति वैराग्य जनु सोहत धरे शरीर, ये सीता है। अच्छा ये बात। और जीवन में मरण होना प्राप्त होते, मरण काकर होते तब मरण राजा दशरथ जी के होते तब कैसन मरण?
कि राम राम कही राम कही राम राम कही राम और तन पर हर रघुवीर विरह रायु गयो सुरधाम रायु गयो सुरधाम। और जस अब जस काकर होते जस काकर होते माँ कौशल्या अम्बा के जस होते कथे अरे राम जैसे बेटा ला पा करके आज से धन्य हो गए कौशल्या। आज राम जैसे बेटा ला पा करके जस पाले कौशल्या। आज तोर बेटा तोर जीवन ला नहीं तोर अयोध्या ला नहीं बल्कि पूरा संसार ला संवार कर रख दी। तो जस काकर होताई कौशल्या अम्बा के कि वो राम जैसे बेटा ला जन्म देश। और अपयस काकर होते माँ के कई अम्बा के साथ ही साथ मंथरा माता के। तो ऐसन जीवन में लाभ हानि जीवन मरण जस अब जस ये सब तो विधाता के हाथ में रहते हमर और आपके हाथ में कुछ नहीं है भरत। ते कर सेती ते बिरथा ये संताप मत पाल और ते वही कर जो होना है जो भावी पहली से लिख चुके हैं ते उही लकर राम जो चीज तोर पर सौंप दे ते उही लकर। ये हरे मानस प्रेमी श्रोता समाज की वास्तविक में आज गुरु के माध्यम से एक संत को उपदेश दिया जा रहा है जिसका मन जो है अधीर है उस अधीर मन को समझाने का एक अथक प्रयास वशिष्ठ जी के माध्यम से कि सुनो भरत भावी प्रबल बिलक कहो मुनिनाथ और हाँ निलाभ जीवन मरण जस अब जस विधिहात जब अब जस विधिहात जब अब जस विधिहात। बोल श्यापति रामचंद्र की जय उमापति महादेवी की जय पवन सुत हनुमान की जय। आइए अंतिम भजन तत्पश्चात आप सबों से सादर हो जाए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हो मुख मुरली बजाए मुरली बजाए छोटे श्याम कन्हैया। कौन कौन जानते हो गाना ला? चाय की एनर्जी नहीं मिले तो ऐसे लागते थी। बने गाओ ना गा और बजाओ तो रुकना वो चाय की एनर्जी का तो वो चाय हाँ अच्छा चाय कौन कौन पिए हो तो चलो खड़े हो ना।
बिस्कुट की एनर्जी नहीं है? नहीं है? पार्ले जी खा होगा? क्रेक जैक दे तेकर सती हरे वो पार्ले जी खा क्रैक जे तलेन तो कौन कौन खा हो खड़े हो ना। चलो ना तो मैं देखना चाहता हूँ, बस तुम्हारा कुछ नहीं करना, मैं देखूँ कहा कौन कौन खाओ खड़े हो। चलो अपन अपन जगह खड़े हो। कौन कौन ना खड़े हो बारात है? अच्छा खड़े हो। क्या बात, चलो एमन नहीं खा है का एमन या ले ना वो कैमरामैन फोकस कीजिए, कैमरामैन फोकस कीजिए। चलो आप मन से निवेदन है, आप मतलब बिल्कुल खड़े होके नाचना है। कैमरा वाले भैया तो कैमरा लूटा घुमा, हम मतलब देखते छे लेकिन यहू मन दिखे। चलो अब खड़े हो जाओ, आप मन से साधारण निवेदन है, बिल्कुल स्वेच्छा से जेला नाचना है, नृत्य करना है, मन बिल्कुल स्वेच्छा से खड़े हो सकते हो। मैया मन भी चुप्पे चुप्पे बैठे हैं। अब कृष्ण भगवान मुरली कैसे बजाते हैं? हाँ उसने मजाक बताना होगा, कहना है ये मुख मुरली बजा, मुख मुरली बजा, छोटे से श्यामे कन्हैया, मुख मुरली बजा, मुख मुरली बजा, छोटे से श्यामे कन्हैया, Thank you.
हो गए का? हो गए? तो तुम तो बैठे हो। ये हालत नहीं है ना, ये डोलत नहीं है ना, औकर गाके नीति मन बोलत नहीं है ना। सही बात है, सही बात है। पीछे वाले मन बताइए सही बात है कि गलत बात है दाई है? बोली कृष्ण कन्हैया लाल की, बांके बिहारी लाल की। ये दीवाना बनाए राधा मोहन, ये दीवाना बनाए राधा मोहन। तोरे लाइनी के ये दीवाना बनाए राधा मोहन, ये दीवाना बनाए राधा मोहन। तोरे लाइनी बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। चलिए एक बार जोरदार ताली बजाकर अभिनंदन करें। बहुत सुंदर प्रस्तुति, मैं यही कहूं। बिल्कुल बिल्कुल, और भी मंडली भी बाकी है सुनने को, इसलिए तैयार रहें, ऊर्जा बचाए रखें चाय का। यही कहूं कि मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता, कि मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता, कुछ रिश्तों का कोई तोल नहीं होता। वैसे तो कई लोग मिले जिंदगी में, पर आप जैसा कोई अनमोल नहीं होता, पर आप जैसा कोई अनमोल नहीं होता। एक बार जोरदार ताली बजाकर अभिनंदन करें।
बहुत सुंदर प्रस्तुति को आप सबने देखा और सुना। श्री रिद्धि सिद्धि मानस परिवार शेमरा कुमारी रानी बहन को आपने सुना, बहुत सुंदर पूरे जनमानस के बीच भगवत चर्चा के साथ साथ आप सबको सुंदर आपके हृदय तक उनकी वाणी गई, ऐसे मधुर प्रसंग उनके थे। और मैं निवेदन करूं हमारे बीच छत्तीसगढ़ के और भी एक बड़े फनकार कलाकार आने वाले हैं। परतेवा की मंडली बहुत प्यारी मंडली है। पहले ही निवेदन करूं जो चले जाएंगे उसको नींद नहीं आएगी, मैं पहले ही बोल रहा हूं, बस आप लोग पलंग तोड़ेंगे, नींद नहीं आएगी। क्रिया है दीदी हो तुम अल्लाह, निवेदन है, बहुत प्यारा मंडली अभी अवैया है, सुनकर ही जाओ। आओ जिस सम्मान के साथ मंच में बिठाए थे वही आदर भाव लिए विदाई के लिए आमंत्रित करने जा रहे उर्वशी पिता गणेश्वर साहू जी, चांदनी पिता चैतराम साहू और श्री डेमल लाल पिता श्री जगदीश साहू, श्री वेद प्रकाश कामता पिता भूखन पटेल जी। पुनः निवेदन उर्वशी चांदनी और श्री डेमल लाल साहू और श्री वेद प्रकाश पटेल जी आइएगा। आप चारों के माध्यम से मंचासीन मंडली को हम विदा करेंगे। देखो आप सब जन चाय के आनंद तो ले डरे हो, बिल्कुल चाय और बिस्किट के मजा ही कुछ और है। हमन हाँ कुछ दिन पहले हमार लोक कला मंच चलते, लोक संध्या के नाम से रायपुर से लोक कला मंच चला था। हमन कुछ दिन पहले उड़ीसा गए हैं। उमन हाँ उड़ीसा में जब कार्यक्रम होत रही से एक जन बाबा हमल पूछते कज्जी तुम्हारे छत्तीसगढ़ में का चीज के मजा है। मैं कह हमारे छत्तीसगढ़ में खान पान के बड़ा मजा है बाबा, ऐसे कह है ना। अभी जैसे आप चाय पियत रहो बिस्किट खात रहो, ऐसे ना हाँ जब हमारे माता बहिनी मन अपन हाथ से भजिया बड़ा गुलगुल भजिया जब बनाते तो आनंद ही कुछ और रथे, ठेठरी खुरमी के मजा कुछ और रथे। तब ये बात हमन कहें कि बाबा सुन हमारे छत्तीसगढ़ में का चीज के मजा है। तब कहें कि जड़ जुढ़ा लागथे रात में खटिया के कोरा, कि जड़ जुढ़ा लागथे रात में खटिया के कोरा, अड़बड़ सुहाथे गौकिन चना लाखड़ी के होरा, तात तात रोटी अंगाकर सुहाथे, कि तात तात रोटी अंगाकर सुहाथे, और मुंहरहा के चाय गजब मन भाथे, और सेकाय खपुर्री बर जवान के तैयारी है, और हमर करगक चिला रोटी के स्वाद हंसा है। रायपुर शहर के 2 साले भारी है, रायपुर शहर के 2 साले भारी है। ये आए हमार छत्तीसगढ़ी खान पान के मजा, हमार छत्तीसगढ़ी वेशभूषा के मजा, हमार छत्तीसगढ़ी खनिज संपदा के मजा, अनेक खनिज संपदा है, अनेक वेशभूषा है, अनेक बोली ठोली है। ये आए हमार छत्तीसगढ़ के मजा। आओ विदाई के तिलक सम्मान लगे वर्जात है। बहुत सुंदर प्रसंग पर चर्चा सुनो भरत भावी प्रबल बिलखी कहे मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरनो जस अब जस विधिहात, जस अब जस विधिहात। बहुत ही पावन प्रसंग पर चर्चा कि देखिए, और साथ ही गीता में भी कहा गया है सुख दुख शमे कृत्वा लाभ लाभ जया जयो। गीता में अध्याय 2 के श्लोक 38 में ये बात लिखा गया है इसी से रिलेटेड कि देखिए आपके जीवन में लाभ और हानि जीवन मरण जस अब जस ये आपके जीवन में नहीं होते हैं। कृष्ण जी भी कहते हैं अर्जुन को कि कर्म आपके हाथ में है। भगवान श्री राम जब वन को गए, उनके प्रिय भाई भरत उनके पीछे पीछे उनको मनाने के लिए गए, तब वशिष्ठ जी ने उनको समझाया कि भरत देखिए नियति यही लिखी है, वो तो खुद ईश्वर है, उन्होंने इसी को लिखा है, नियति यही चाहती है तो यही होना है। ऐसे बात को भरत को समझाते हैं कि लाभ और हानि जीवन और मरण और साथ ही जस अब जस ये आपके हाथ में नहीं है, ये नियति के हाथ में है और इसे हमको स्वीकारना होगा। हमारे साथ भी यही बात आती है कि सीताराम, बिल्कुल जय श्री राम, हमारे साथ भी यही बात आती है कि सीताराम 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 कहिए और चाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। कुछ भी हो जाए सुख में भी वही प्रेम, दुख में भी वही खुशी, वही प्रेम भाव के साथ रहें। ऐसे मंडली के बीच आप सबने सुना, ऐसे मंडली को आप सबने सुना। एक बार फिर से ताली बजाकर विदा करेंगे यही भाव। बेटी जब बड़ी हो जाए, कि बेटी जब बड़ी हो जाए तो ब्याह रचाना पड़ता है, कि बेटी जब बड़ी हो जाए तो ब्याह रचाना पड़ता है। सीने में दर्द बहुत हो फिर भी विदा कराना पड़ता है, विदा कराना पड़ता है। ऐसी बहन बेटियों को ना चाहते हुए भी इस ज्ञान मंच धर्म मंच से हम सादर सादर विदाई करें। एक ओर से विदाई और दूसरी ओर से पहुनाई हम करने जा रहे हैं। चलिए आमंत्रण है हमारे बीच
जय राजीव लोचन मानस परिवार परतेवा देवरी थाना राजीव फिंगेश्वर से हमारे बहुत सम्मान्य कलाकार साथी विद्वान व्याख्याकार गजानन साहू जी मंच को पधारने जा रहे हैं। आइए तालियों का अभिनंदन करेंगे आप सभी। आइए आप सबकी स्नेह राशि का वाचन मैं करूं। गायत्री सुमित आपके द्वारा 10 रुपया, दुर्गा वाहिनी करगा से आपके द्वारा 20 रुपया, भूमि पटेल करगा से 10 रुपया, सुरेंद्र हथबंद से आप पधारे हुए हैं आपके द्वारा 50 रुपया, भावेश साहू करगा 10 रुपया। बिल्कुल। साथ ही अंकल हो राम साहू हथबंद से आपकी ओर से 10 रुपया, जानवी राहुल करगा 20 रुपया, उगेश्वर हरिश्चंद्र डोमेश्वरी 20 रुपया, रिया गीतांजलि खेमराज करगा से आपकी ओर से 10 रुपया, गुप्तदान 10 रुपया। और साथ ही मोक्षु लिखे हैं दादा प्रभु राम साहू आपकी ओर से 100 रुपए की राशि सादर समर्पित है। और लीजिए मंडली का शुभागमन मंच पर होने जा रहा है, तालियों का अभिनंदन होना चाहिए। एक बार जोरदार ताली बजाकर अभिनंदन करें। चलिए आइए इन्हीं आदरणीय क्रम में है। चलिए मंडली बहुत दूर से हम सबके बीच चल करके आई है। अतिथि देवो भव का भाव लेते हुए आदरणीय विराजिएगा, आसन ग्रहण कीजिएगा, जहां आपको सुविधा बने आप विराजमान होइएगा। पावन धराधाम ग्राम करगा की पावन माटी में आप सबका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। आइए इन्हीं आदरणीय क्रम में पापेश कुमार पटेल जी आपकी ओर से 10 रुपया, चिंतांशी पटेल 10 रुपया, तेजस्वी साहू 10 रुपया, वन्या साहू आपकी ओर से 10 रुपया, जागेश्वर चौरा बांधा आपकी ओर 10 रुपए की राशि है। साथ ही भौमिक साहू, अच्छा आपकी ओर आप जागेश्वर साहू चौरा बांधा और भौमिक साहू आपकी ओर से 100 रुपए की राशि सादर समर्पित है। केजूराम साहू 50 रुपया, मोनल पटेल आपकी ओर से 10 रुपया। इन्हीं आदरणीय क्रम में इन्हें आदरणीय क्रम में है प्रतीक भूमिका यादव, इनके परिवार की ओर से 20 रुपया, हर्ष टिंकल साहू युगल किशोर आपकी ओर से 50 रुपया, जानकी बाई 5 रुपया, पेमेश्वरी आपकी ओर से 5 रुपया, मेहुल कोनिका 10 रुपया, मौर्य साहू 10 रुपया, सोमनाथ निषाद ग्रामीण अध्यक्ष आपकी ओर से 50 रुपया, कामनी पटेल, बेदू पटेल, रागनी पटेल आपकी ओर से 100 रुपये की राशि, मोनल भूमि पटेल आपकी ओर से 10 रुपया। साथ ही सरपंच सावित्री गणेश्वर साहू आपकी ओर से 101 रुपये की सम्मान राशि सादर समर्पित है। साथ ही और लीजिए इस तरीके से आप सभी दानदाताओं की दान राशि का वाचन मैंने किया। आप सबने अपनी कर्म कमाई का कुछ पैसा मंडलियों को समर्पित कर रहे हैं दान के रूप में, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए पुनः मंडली 7वें मंडली सप्तम मंडली के रूप में आप सुनने जा रहे हैं हमारे राजीव लोचन मानस परिवार परतेवा को विद्वान व्याख्याकार हमारे गजानन साहू भैया मंच पर विराजमान है। और साथ ही विभिन्न मंचों की यात्रा के साथ हमारे इस पावन ग्राम में पहुंचे हुए हैं। आप सबके लिए चाय की सुंदर व्यवस्था, बिस्किट की सुंदर व्यवस्था आदरणीय पटेल परिवार की ओर से है। इसलिए कोई लोग जो लोग कभी भी चाय नहीं लिए हैं, बिल्कुल चाय का आनंद आप लीजिए, नींद भगाइए और बढ़िया से राम कथा की यात्रा आपके माध्यम से होगी। चलिए ये आखिरी मंडली है जिनको हम सुनेंगे देखेंगे, और आप सबसे भी निवेदन है बिल्कुल आप आखिरी तक सुनकर के जाइएगा। बहुत प्यारी मंडली है, मैं कहूँ पूरे उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक, पूरे छत्तीसगढ़ में इतनी व्यस्तता है गजानन भैया की, मैं बिल्कुल देखता हूँ बातचीत होती है। रामपुर के मंच में मुलाकात हुई थी। मैं चाहूंगा ऐसे बड़े कलाकार को आप सुने देखें और बिल्कुल सुनने देखने से ना चूके, निवेदन है आप सबसे। और कल भी बिल्कुल आप पूरा समय मानस पर देंगे। आज तो कई लोग अभी रात्रि में अच्छी भीड़ लगी थी। मैं चाहूंगा माताओं बहनों से, युवा साथियों से बिल्कुल आज अभी शाम की तरह कल भी आप अधिक से अधिक संख्या में आइएगा। कल द्वितीय दिवस और अंतिम दिवस होगी कल की मानस यात्रा। चलिए आइए मंडली के स्वागत अभिनंदन के लिए हम बुलाना चाहेंगे हमारे बहुत सम्मान्य श्री सोमनाथ निषाद जी ग्रामीण अध्यक्ष हैं आप, श्री भुवनेश्वर पटेल जी पिता श्री शंदु पटेल जी और श्री गीतेश्वर यादव जी, और साथ ही श्री चैत राम साहू जी भंडारा व्यवस्था के दान दाता है आप। निवेदन है पुनः श्री सोमनाथ निषाद जी ग्रामीण अध्यक्ष, श्री भुवनेश्वर पटेल जी पिता श्री शंदु पटेल जी और श्री गीतेश्वर यादव जी, श्री चैत राम साहू जी। आइए आप चारों के माध्यम से मंचा
सेन मंडली का स्वागत अभिनंदन हम करेंगे। चल करके आएगा, दर्शक दीर्घा में आप बैठे हैं, विराजमान हैं, आइएगा। बिल्कुल सज्जनों के संतों के लाड पर चंदन की महक आप छोड़ेंगे, तिलक चंदन आप लगाइएगा और पूरे ग्रामवासियों की ओर से आपके माध्यम से हम स्वागत अभिनंदन पाएंगे। और आप सबसे भी निवेदन है, अभी भी जो लोग चाय नहीं लिए हैं चाय लीजिए, और मानस की यात्रा फिर से आपको करनी है। बस 1 घंटा की प्रस्तुति और शेष अभी है, तो इसलिए माताओं बहनों से निवेदन है, ऐसे फनकारों को देखने सुनने से आप ना चुके। चलिए, वाद्य यंत्रों का एक बढ़िया संयोजन आपके माध्यम से हो, फिर आदरणीय भैया हम आपको मंच समर्पित करेंगे, दर्शक दीर्घा समर्पित करेंगे। और पूरे 2 दिवस तक चलने वाले इस विशाल आयोजन में भंडारा में अपने बिल्कुल अमूल्य समय प्रदान कर रहे हैं, आप सबको भोजन प्रसादी वो दे रहे हैं। ऐसे हमारे भोजन भंडारी लोग हैं, श्री संतू पटेल जी, श्री चैत राम साहू जी, श्री अक्तू राम साहू जी, श्री खेमचंद साहू जी, श्री जगमोहन जी, श्री गणेश्वर जी, श्री कमल साहू जी, श्रीमती मोहिनी साहू, श्री धर्मेंद्र साहू, श्री लेखराम जी, श्री ढालू जी, श्री कोमल सेन जी, श्री नूतन पटेल जी, श्री बड़कू यादव जी, श्री प्रभुराम साहू जी, श्री गणेन्द्र साहू जी, श्री नारायण यादव जी, श्री हरेंद्र पटेल जी, और साथ ही समस्त सहारा देवता सहारा चौक के सभी इस पारा वाले इस बस्ती वालों की ओर से यह 2 दिवसीय भंडारा, अखंड भंडारा जिनके माध्यम से चलाई जा रही है, और बिल्कुल भोजन व्यवस्था इनके माध्यम से किया जा रहा है। ऐसे भोजन भंडारियों का हम हृदय से धन्यवाद देते हैं। कल भी इनके द्वारा भोजन व्यवस्था है, पूरे 2 दिन तक चलने वाले इस आयोजन में इनके द्वारा भोजन व्यवस्था है। चलिए, आदरणीय जनों से निवेदन है, एक बार पुनः निवेदन आप सबसे कि वाद्य यंत्रों का बढ़िया आप संयोजन कीजिए, तत्पश्चात यह पावन राम कथा की यात्रा से हम जुड़ेंगे। चलिए, हेलो चेक श्री राम, हेलो 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 चेक हेलो
हेलो चेक श्री राम राम, थोड़ा बेस कम कर दो। हेलो चेक श्री राम, हेलो चेक श्री राम, हेलो चेक श्री राम। हेलो चेक श्री राम राम। ठीक है, चल 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 आगे थोड़ा हेलो 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 हल्का आवाज बढ़ हेलो 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 चेक श्री राम, हेलो हेलो चेक। चलिए तैयारी पूरी है और आइए इस समय हम मंच पर पा रहे हैं जय श्री राजीव लोचन मानस परिवार परतेवा के हमारे साथियों को। और लीजिए प्रसंग से मैं आपको पहले जोड़ दूं। जी हाँ, बाबा तुलसीदास ने अयोध्या कांड बनाया है कि बाबा तुलसीदास ने अयोध्या कांड बनाया है और दोहा नंबर 275 प्रसंग पुष्प में पाया है, प्रसंग पुष्प में पाया है, जहां पर प्रभु श्री रामचंद्र जी बहुत शांत मुद्रा में अपने आश्रम में बैठे हुए हैं और उसी आश्रम में जनक जी पहुंचते हैं और यहाँ की कथा आपको सुनने देखने को मिलेगी हमारे आदरणीय श्री गजानन साहू जी के श्रीमुख से। चलिए यहाँ पर लिखते हैं बाबा जी कि आश्रम सागर शांत रस पूर्ण पावन पाथु सेन मनहु करुणा सरित लिए जाहि रघुनाथु, लिए जाहि रघुनाथु। अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 275 रात्रि की बेला है और शांत रस में या शांत सी कथा भगवान की आप सुनेंगे। आइए मंडली का भूमिका सहित परिचय मैं आपके बीच रखूं। दो विधाओं में पारंगत हमारे सम्माननीय आदरणीय बड़े भैया श्री गजानन साहू जी, जिनके श्रीमुख से भगवत भक्ति आप सुनेंगे, भगवत कथा आप सुनेंगे, साथ ही हारमोनियम भी वो बजाने जा रहे हैं, बेंजो पर संगत करने जा रहे हैं श्री जितेंद्र साहू जी और आर्गन पर संगत करने जा रहे हैं श्री डिगेश साहू जी। पेट की मधुर ध्वनि जिनके माध्यम से सुनने को मिलेगी श्री सूरज कुमार साहू जी। तबला पर थाप देने जा रहे हैं श्री भूपेंद्र निर्मलकर जी और बांसुरी वादन करने जा रहे हैं श्री भागवत राम साहू जी। सबसे मिलकर के प्यारी सी मंडली बनी है जय राजीव लोचन मानस परिवार परतेवा। मंडली का उद्देश्य जानना चाहा तो आपने लिखा माता पिता की सेवा, सत्संग एवं हरि भजन और साथ ही निवेदन है बड़े भैया आखिरी में शिव भजन और फाग गीत की प्रस्तुति आपके माध्यम से होगी। चलिए बिल्कुल कोई समय ना लेते हुए इन भावनाओं के साथ यह मन समर्पित करो, दर्शक दीर्घा समर्पित करो
कि दर्द को होठों का मुस्कान बना देता है, कि दर्द को होठों का मुस्कान बना देता है। अरे मौत को भी जीने का समान बना देता है। और जब भी पुकारता हूं मैं अपने राम को, जब भी पुकारता हूं मैं अपने राम को, वो मेरी हर मुश्किल आसान बना देता है, वो मेरी हर मुश्किल आसान बना देता है। चलिए जनता की जोरदार ताली उठे आप सबकी तालियों के साथ, हरी रोशनी के साथ यह मंच शादर शादर समर्पित। बोलो राजा रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, राम लला की जय, राम जन्मभूमि की जय। बोलो गंगा मैया की जय, महानदी मैया की जय, त्रिवेणी प्रयागराज की जय, राजीव लोचन भगवान की जय।
रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। थोड़ा आवाज में बढ़ा दे राजा मॉनिटर, गला बैठ गई। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वधारण गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगीधीर ध्यान गम्यं, वन्दे विष्णुभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बन रघुवर विमल जस जो ध्याय के फल चार। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। तो पावन ग्राम करगा और करगा के विशाल मंच में राम कथा सुनने वाला समस्त माता बहिनी मल्ला गुरुतुर भाग हम बोला हमारा आदरणीय संचालक भैया जी जिला जाए मन लागत है जा सकते रोकन ही में है। आओ तोर खटिया चमला थी कैसे कर गए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। 20 काल हमारा थी खटिया सुपति जल्दी आ जाओ इसी की कहा थी तब सब जा हम तो खुदे 12 बजे बैठे थे जी, हम खुदे विश्वास नहीं कि हम सुन ही की आओ का 12 बजे के समय तब असली नींद के मेरा की बेर 12 बजे से 4 बजे के मेरा सबसे ज्यादा नींद आते आदमी का। तो मैं प्रणाम करता हूँ करगा के पावन माटी ला जिन आयोजन करे आयोजक परिवार 2 दिवसीय आयोजन में हम सब अंतिम मंडली के रूप में हम बैठे हैं और सबो रसा मिल गए तो अंतिम में काय मिल और रामायण में अंतिम में काय मिलते कहते काय मिलते रामायण पढ़े ओ भात एकदम जुड़ा जा रहा था। सब के छोड़े छाड़ा हमारे बोलो सियावर रामचंद्र की जय। अंतिम में रामायण में काय होते कहते अंतिम में यार अभी सब धन चल दू 12 बजे ठीक कान कुकुर मनोती भूखी ये तिलहमन भूखो। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। वो तिल को मन भूखी ये तिलहमन भूखो कावर दोनों जन संगवारी है। वो रात के जागत हम वो रात के जागत वो चिल्लाते हम वो चिल्लाते देकर सिटी प्रणाम करत हो। मैं यहाँ करगा माटी ला जन बढ़िया आयोजन करे समय थोड़ा डिफरेंस हो गए कैसे कर ते थोड़े बलवान है सर दादा आदमी बलवान नहीं है समय बलवान है। कतका बेर काय हो जीते कर कोई भरोसा नहीं हो तो एकदम मस्त दिखत रहेगा कई जन कैसे भैया वो एकदम मस्त ही तरियम नहाल की लोग वो मार दे भैया। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। एकदम ताकत तक लोग वो मार दे ले बता तते काय कर डर दे लोकवा मारी सीधा ये दे दे कर गणेश पुर लेक पे तान ठीक हो जाए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। बढ़िया प्रसंग मिले निर्णायक भैया मतलब प्रणाम करत हमार भाई एक बार जोरदार ताली बजाओ हमार भाई भरे पेट वाला का पीठ वाला ना है पेट वाला है पीठ वाला मनरन। बोलो सियावर रामचंद्र। तो बढ़िया आयोजन है आपके आयोजन रात्रि कालीन के बेला में बैठे का आप मौका दे कर लिया आपका धन्यवाद। कम से कम प्रसंग बढ़िया है 275 है नहीं। आश्रम सागर शांत रस पूरन पावन पाथ सेन मनोह करुणा सरित लिए जाहि रघुनाथ सियावर रामचंद्र की। कथा एकदम हेमाला सुस्त वाला हाँ हाँ सूझ जावे जब सुनबे तक। ये बढ़िया भाग्यशाली जी घर में नींद नहीं आए यहाँ सुबह नींद पड़ जाती वहाँ नींद के गोली खाए लगा। एक सिद्धि बढ़िया रामचरितमानस के पावन कथा है। भगवान अपन दमान से मिले बड़ा है कौन है वो
अपन दमान से मिले बर जनक, बोलो जनक जी महाराज की जय। चल बेटी दमान घर ले निकल गए, जाके गाँव मिल ले लो, भरत मिले बर गए कथे। तो बाज भरत जी महाराज मिले बर गए, तब जनक राजा घलो अपन दमान से मिले बर आए दाई। तो आओ प्रसंग बढ़िया है, एक प्यारा सा भजन करबो। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय श्री राम। जोर से बोलो दीदी हो, चलो जय जय। पुणे सियाम कथते श्री राम, सियाम नहीं बोलना है, श्री राम जय जय। हाँ श्री राम सियाम एक सिद्धि नहीं बोलना है, जय श्री राम। एक बे टोकरी मल्ला मंटोरा सूप बतीला, श्री शिवाय नमः तू भी हम बहनी होगा। वो श्री शिवाय नमः तू भी हम 2 साल से पहले नहीं जाना तरी सो प्रदीप मिश्रा ऐसा पानी रू तोथनी, शंकर भगवान घलो का तेली माचो तैसे लागते पार्वती ने कावा पानी तो ये मन बढ़ के चादर ला जल्दी ओढ़ा। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। तो भगवान की विशेष कृपा मिले, भगवान भोले बाबा के आवे भजन है नी। पहली मैं सुमरा जी गौरी के ललना, आवे हो प्रभु आवे मोरी अंगना। आवे हो प्रभु आवे मोरी अंगना, आवे हो प्रभु आवे मोरी अंगना। पहली मैं सुमरा गौरी के ललना, पहली मैं सुमरा गौरी के ललना। आवे हो प्रभु आवे मोरी अंगना, आवे हो प्रभु आवे मोरी अंगना। जय हो बुद्धि के दाता मौला ज्ञान दे, और साधला सवार दे। बुद्धि के दाता मौला ज्ञान दे, और साधला सवार दे। रात दिन मैं गावत रहता हूँ, रात दिन मैं गावत रहता हूँ, प्रभु तोर भजनिया। आवे हो प्रभु आवे मोरे अंगना, आवे हो प्रभु आवे मोरे अंगना। पहली मैं सुमरा गौरी के ललना, पहली मैं सुमरा गौरी के ललना। आवे हो प्रभु आवे मोरे अंगना, आवे हो प्रभु आवे मोरे अंगना। सबसे पहली पूजा होती तोरे का, सुन ले मोर का। सबसे पहली पूजा होती तोरे का, सुन ले मोर का। कृपा करते स्वामी मोर, कृपा करते स्वामी मोर, लगा ले तो चरण। आवे हो प्रभु आवे मोरी अंगना, आवे हो प्रभु आवे मोरी अंगना। पहली मैं सुमरा गौरी के ललना, पहली मैं सुमरा
आवे मोरे अकेला आवे हो प्रभु आवे मोरे अकेला आवे हो प्रभु आवे मोरे अकेला आवे हो प्रभु आवे मोरे। बोलो जय जय श्री राम, बोलो पार्वती पते हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। एक लोटा जल सारी समस्या के जोरदार है नहीं काबर। अभी भगवान भोले बाबा की विशेष कृपा मिले है मल्ला। अवत का रात के बैठे हैं दाई हो है नहीं। और रात की सबले ज्यादा प्रेम काला करते आदमी है। तू मन सबसे ज्यादा प्रेम कौन ला करते हो है? टीवी ला मोबाइल ला सब काला। हाँ जानते। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। आदमी जब नींद आई ना तो सबले ज्यादा प्रेम नींद ला करथो कहा थे। आओ काबर नींद आई ना तो आदमी कर 56 प्रकार के भोग रखबे वो नहीं खाए हो। आदमी कर एक चुमड़ी पैसा लान के को हो दे गिन ना यार काय हुई सब आधा ते रख ले। वैसे कि जब नींद आई ना तो आधा पैसा छोड़ के सूत जही फिर नहीं गिने हो। सुने पैसा प्रेम नहीं है आदमी ला। परिवार से प्रेम नहीं करे, अपन शरीर से प्रेम नहीं करे, नींद आते आदमी फटफटी चला चला सूझ जाते आदमी। तबे जजरंग ले गिर जाते। कैसे गिर गए भैया? झप्पी आ गए भैया, फटफटी चलाता। इसलिए संसार में सबसे ज्यादा नींद प्यारा है। और नींद के समय हमन बैठे हैं तब बोल बैठे होते। अब बड़े हमन में अतका जन बैठे होते बहुत है। अतका आदमी नहीं मिले नहीं दूसरा गाँव तो बता तुम्हारे गाँव बहुत जन बैठे हो। करगा की पावन माटी में राम कथा बहुत प्रेमी है जी। भैया बताते समर गांव भयंकर सुनैया रहते भाई कर जैसे कि आओ आओ भाई मैं तोर पापा दादा सुनने वाला भैया। अरे अरे पूरा खतरनाक आदमी में बैठे भैया। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। तो कावर कैसनो है कम से कम सुनत तो हाबे है नहीं भाई। राजा जनक जी महाराज है तो जानिस की भरत जी भगवान ला मनाए बर चित्रकूट गए है। तो महू चल बेटी दमान से मिल लेते निये इसकी कहीगा। काबर अतका दिन हो गए राम ला 14 साल के वनवास हो गए है। और नहीं जाऊं तो दुनिया वाला मन काय कहीं देख राजा जनक सब मिले बरगीस लेकिन ससुर हो मिले बरगीस है नहीं भाई। ये तो एक आदमी के एकदम सरल व्यवहार है जी। रामायण जैसने तेजिया था तैसने राम जी से ओकर दाई दादा मन का अलग टाइप से थोड़े दी 5-6 ठन गोड़ हाथ वाला है नहीं भाई। जैसे तोर दाई दादा तैसे राम के दाई दादा, जैसे तोर भाई तैसे राम के भाई। तोर घर छानी खावे तो कर हम महल के रिसव का है। तो अंतर है। मंडल और गरीब में अंतर का है। मंडल घलो फुल पैंट ला पहनते, गरीब घलो फुल पैंट पहनते। का अंतर है नहीं पता। मंडल घलो भात ला खाते, गरीब घलो भात ला खाते है नहीं। मंडल घलो फटफट इन जाते, गलो गरीब घलो फटफट इन जाते। का अंतर है बता दो। मंडल घलो खटिया में सूते तो गरीब घलो खटिया में सूते। मंडल घलो और स्पीयर वही दवाई छींचते तो गरीब घलो छींचत। का अंतर है? बस की अंतर है कि जब पैसा समय आते नहीं 5 लाख के तो गरीब नीचट हो जाते और मंडल 5 लाख लगा अति अंतर है पैसा को ही मंडल और गरीब बन गया आदमी। कुछ अंतर है नहीं। राम तो भगवान है वहाँ ईश्वर है लेकिन ओकरो परिवार उसने इस राम और कृष्ण जन्म में विकट अंतर बताया। राम हर रात के जन्म राम हर दिन मान जन्म धरी तो कृष्ण रात के जन्म धरी है नहीं। राम मन 4 भाई हुई तो कृष्ण मन के भाई कृष्ण मन हवो। कृष्ण भगवान मन 2 भाई का 8 जन जन्म नीच कैसे कथा थे। कारागार में वो या देखेगा मैं का करके का कर डालू भाई अब मैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। राम ह दिन मान तक कृष्ण रात के राम ह महल में जन्म धरी तक कृष्ण कारागार में जन्म धरी सो देख कब उल्टा है अलकरहज भैया हो तो अरे अरे दादरे बोलो सियावर रामचंद्र की जय। राम ह महल में तक कृष्ण कारागार में। राम के नारियल कौन चोरा लेगी? कौन
रावण और रावण वो जन्म में काती बने रही शिशुपाल, तो शिशुपाल के बिहार रुक्मणी सन होत रही से, तो रुक्मणी कागज लिख के भेजी कन्हैया तुम नहीं आओगे तो मैं डेमोक्रान पी के मर जाऊंगा, नहीं आवे मैं मर जाऊं छात में कूद के। कन्हैया का थे मात मारवो रुक्मणी में जल्दी आ रहा हूँ। तो वो समय रावण चोराक ले गिरी सब, रावण शिशुपाल बनी, तो शिशुपाल लगी इस मोर बैल चोराक ले गिरे, वो समय याद है तोला लेगे ट्रेन भैया करहज गोठिया तो ये समय में तोर बैल चोराक ले गई बोलो सियावर रामचंद्र की बराबर हो गई नहीं वैसे नहीं बराबर। राम है सब ले बड़े तो कृष्ण है सब ले छोटे। रावण की नगरी सोन के रही से, तो भगवान कृष्ण की जब ते रावण रहे तो सोन के नगरी में लंका में सूते, और मैं कृष्ण बनूं तो मोर नगरी द्वारका सोन के रही और मोर नगरी समुद्र में रहेगी। भगवान सही भगवान कृष्ण की नगरी द्वारका समुद्र में रही से नहीं देखेल गे रे मैं मोदी गेरीज का थे वह खोपड़ाल बांध के देखते मोदी गेरी भीतरी में खुसरे रीज का थे कहाँ द्वारका के, तब भीतरी में अभी भी द्वारका सोन के हावे एक डल्ला पा जाबे तुम कूद देबे समुद्र में जाके। बोलो सियावर रामचंद्र की। तो राम के जन्म और कृष्ण के जन्म बड़ा अंतर हो गया। भगवान राम और कृष्ण एक ठन काम बराबरी में करे, काय काम करे भगवान राम बड़ा भगवान कृष्ण बिकट बिहाव करे और राम एक झन बिहाव करे। कृष्ण भगवान जब बिहाव करी सी अस बिहाव करीगा मोर सो पैया मन कथे मन्नी सकन दादा मोर सो पे ही वो धारा माले धा ओकर थोथना में मनाना है ओकरे बर दाई मर दी सायर थे मोर मोर सो पे निधि बहनी में का करो यार काय कर बे चुपचाप झलका भात रखा उरे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। अब एक का कित पान थोथना मढ़ाना है तेकर बर उड़ीसा रहते मैं काय कर डरते कौन जनी बहनी ओकर लोग नहीं कर मैं का करूं बहनी। भगवान कृष्ण की बहुत बिहाव कर राम एक बिहाव करीस और भगवान कृष्ण और राम एक ठन काम न दोनों जन करे। सब ले पहली भगवान राम तारकल मारिस और सब ले पहली कृष्ण पूतनल मालिस। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। तो भगवान राम और कृष्ण का जन्म बड़ा अंतर है नहीं तक हे भैया आश्रम सागर शांत रसे भगवान राम को ने शांत रसे भगवान कृष्ण 16 कलम निपुण भगवान कृष्ण और भगवान राम के कत का कलर ही है भगवान राम के हो वाह नहीं जानन का तो देखे बहुत साल रामायण में तो भुला गए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। भगवान राम और कृष्ण में बहुत सारे अंतर भैया गोसाई तुलसीदास भगवान राम को ने शांत रस और आदमी शांत रहना ही चाहिए। आज आदमी शांत नहीं है देख ले भी सूत्र देह महाभारत में जिन आदमी शांत थे उकर घर में झगड़ा नहीं हो। एक बार माता द्रौपदी है ना युधिष्ठिर धर्मराज ला खाना दे रहा है और खाना दे के इसे पकता ला इसे हलात रहा है पंखा ला इतिल देख बेटी मंटोरा इति देख कैमरा चला तो फोटो आई लिपस्टिक कैसा लगाए हो सब देखना उसमें। चलो सियावर रामचंद्र की जय। मैं कैसे दिखता हूँ बहनी कर हथिया ऐसे कभी काबर राज की नहीं सुतरी कर तो भगवान राम सूत्र देह आदमी कैसा होना चाहिए शांत रस होना चाहिए। माता द्रौपदी है पंखा हलात रहा है और फेन 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 भात देख रो ही सोला कौन ला धर्मराज युधिष्ठिर लगते धर्मराज कथे कसबो एक नंबर ते है सोयाबीन के बड़ी रांधे हैं अब बड़ मीठा है लेकिन रोत है फेन 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 में खा डर हूँ। सबसे बड़े सुख का है पतिव्रता नारी जेकर पत्नी अच्छा है ओकर ले धनवानो कोई नहीं है तोर बता तोर बाई अगर बेकार है नहीं तो देमो करान धरे के सिवा कुछ नहीं है तोर पर। बोलो सियावर रामचंद्र की आओ देख कमा का था सब मूल फुलोक बैठे नहीं तो वो कबे नहीं का तो 103 डिग्री भूखाल लग गई भाई भगवान कसम कहा था हम तो पेराडोरिन धरेल धर था
वो में कुछ नहीं हुआ, काय गिरबे टूटबे तान। बोलो बोलो सियावर रामचंद्र की जय। तकीर ते भात न दे सो भेन 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 रोथा कावर रोथा। तो वो द्रौपदी माता की हिस कस महाराज ते मोरपति वैसे की कथा तो मोरपति बरोबर मोलनी लागस की। धर्मराज कथे कैसे बात करता द्रौपदी, मैं तोर सबले बड़े पति हो तते मोर पति यार भरे समाज में दुर्शासन मोर साड़ी तिरिस ते का बरोकर चुंदी निहा पाटे तेल बता। तोर जैसे पतिल चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। दाई मन कथे मोर देखा नी भाई तोला अमर दादा ते के बार जाने तोर दादा मोल बोली तक कैसे नहीं बोले। बोलो सियावर रामचंद्र की। तोर बहनी पर 3000 के लुगड़ा लेबे, मोर बहनी आई 300 कला देबे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। और तो माता द्रौपदी की इस महाराज मोरपति वैसे की कथा और ते हाँ मोर साड़ी खींचीस दुर्योधन मोर जंघा में बैठ जाकी और ते कैसे पति से एक जबान नहीं बोले ते मोर पतियों कथा मोल देखन नहीं भाई। बोलो सियावर रामचंद्र की। तब तो युधिष्ठिर रोडरी दाई हो। युधिष्ठिर जी महाराज की द्रौपदी जिन आदमी अपन क्रोध ला मार लेते ना वो अपन दुश्मन ला घलो विपत्ति से बचा लेते और वो अपनो विपत्ति से बाँच जाते। ते तोर पड़ोसी 2 डंडा मार दे वो तोला 2 डंडा मार ही दोनों जन जाके अभनपुर के थाना में रिपोर्ट लिखावे 50-50 हजार सिरा के काय मिली तोला कुछ मिले। इसलिए आदमी को पहले राम कथा से शांत रहना सीखे। रामायण पढ़ते जरूर लेकिन कहाँ शांत है। अरे कौन रे, अरे हम ऐसा समझते हैं हम पैसा वाले आदमी है, रामायण पढ़ते तो क्या हम इतना पहचान है रामायण पढ़े हमसे बात करते हो। तो भगवान राम को ने आश्रम सागर शांत रस पूरन पावन पाथो। भगवान राम शांत पवित्र जल से भरे हुए भगवान राम है। कौन अत का दुख है लेकिन भगवान नीरोजदाई हो। ते तोर गोड़ कटाही भेन 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 रोबे हैं लेकिन भगवान के जीवन में कतका तकलीफ है भैया। सेना मनु करुणा सरित जाली जाहि रघुनाथ। करुणा के नदी बहत है किस। हाँ भगवान राम ल देखिस तो भरत जी महाराज पोटार के रो परिस माता सुनैना राजा जनक लावत सुनीस। भगवान राम अगवानी करे बर दौड़ीस कथे ससुर जी आवत है। राम से यही सीखना चाहिए कि सगाए देकर मेहमान के सम्मान किसे करना चाहिए। भगवान शंकर से सीख ससुर सन में भगवान भोले बाबा के बात विवाद हुई सी। मात भगवान शंकर ला न्योता निधि कौन है दक्ष प्रजापति है। माता सती पूछिस महाराज हमला न्योता नहीं दे वो तोर बाबू मोल दुश्मन मानते। काबर दक्ष प्रजापति के भगवान शंकर ला शराब तेरी तिलाक नहीं बताई और तोर हस्बैंड है तोर बाबू इसने बोल ही मोला काली बात जाबे नहीं फेट ठीक नहीं हुई। शंकर भगवान ने की तोर बाबू वाल करहा बोले मोला कि मत जा सकती ते जाबे नींद में सीधा में ठीक नहीं हुई नहीं की जो। तो भगवान राम अपन ससुर के आज भी नहीं सबले ज्यादा सम्मान का करते दादा नहीं करे। और कहीं लेबर जाए बर नहीं नवा पारा शादी होता तो ससुर जी फोन लगा लेन बाबू हमारे घर चल दी। लेकिन बाप बैठे थे एक बार नहीं कहे जाना तोर बाबू लेके जाऊ लेके जाऊ। भगवान राम अपने ससुर के सम्मान करे पर दौड़ी पिताजी याद है। राम दरस लाल सा उछाहो। राम दरस के लालसा से जनक जी महाराज पूरा सेना लेके आए हैं दाई और सेना लेके भगवान राम सुनीस माता सुनैना माता सीता से मिले बना है। और सबले ज्यादा प्रेम कौन करते बेटी सन कौन करते। हाँ माँ का तो तोर माती आते तेल मानता पहुंचे बार सीधा मुझला कथा देखा नहीं बाय बोला। अब अभी बार माँ का
अब मात धार बेटी मोबाइल सूख बाती ऐसे का बताओ हम मोबाइल नहीं धार पर काला धार भाई बोलो सियावर रामचंद्र की नाराज मत कर बे बेटी तोर पाँव काटा मत गड़े बेटी रामायण सुना था बेटी बने कर था सो कावर आजकल जीवन में तो माता कौन इस माता सुनैना माता सीता से पंथ श्रम लेस कलेश न कोई भगवान राम से माता सुनैना जनक जी महाराज है। जनक जी महाराज को ने विदेह है भैया जिलापन देह में भी शुद्ध नहीं रहा है ओकर नाम जनक है। हाँ देह तो शरीर के शुद्ध है लेकिन जनक के अंतर आत्मा में भगवान के प्रति विशेष प्रेम हिंदी वो जनक जी महाराज भगवान से मिले मन तहाँ जहाँ रघुवीर बैदेही बिनु मन तन सुख नहीं सुध के। भगवान राम माता बैदेही देखे बर जनक जी महाराज के शरीर में शुद्ध नहीं है कि इनका काबर भगवान के दर्शन मिल जाए तो आदमी ले यहाँ बैठे से नहीं अभी यहाँ बैठे हो तुमन तो शुद्ध आवे तुमन ला आवे कहा काती के खटिया के बड़ घासी लागत का जल्दी 1 घंटा में जला दूं दादा पीला बत्तीला भरोसिया जय ईमान से गा पहली बार इसमें सुनैया देखे हो भाई आओ दाई हो काबर जिंदगी में भगवान की कथा सुनैया बहुत कम मिली रात के बिल्कुल नहीं रहा एक बार जोरदार ताली बजाओ तुम अपन जी और चाय की व्यवस्था बिस्कुट लऊ खालू एक पूरा बचल जी बोलो सियावर रामचंद्र की आश्रम सागर शांत रसे। रामचंद्र जी महाराज के आश्रम में शांत रसे की न चिड़ई ज्यादा जोर से चिल्लावत है न भैया कोई प्रकार के जीव जंतु मन है तो केवल भगवान के दर्शन करके चुपवे चले जाए जी। ऋषि महात्मा मन पूरा काम समुद्र है भगवान राम है तो कातिए तो गोसाई तुलसीदास जी महाराज शांत रूपी जल से भरे हुए समुद्र है भगवान राम। तभी भगवान राम हाँ जी कई घा रावण लग के रावण लड़ाई बड़ी मत करगा काला लड़ाई करबे जी झगड़ा लड़ाई काम में नहीं तेकर बाद तेकर से 14 बार ले समझाए बर भेजेगा नहीं दूसरा आदमी होती नहीं चल रहे भाई नहीं माना तो कर काला लधर के कर घेचल काट भगवान शांत तेकर से एक बार नहीं 17 बार समझा है रावण ये समझाबे एक घातू घात 3 गाँव नहीं समझत रहन देखना जा रही मैं केम रहन दे छोड़ोला पाँव है पानी तू काल है रे चिकम बोलो जियावर रामचंद्र की जय दाई मन गलो कथे मारबेत मार जाना मारबो का था का बेर मारते ते नहीं जानते हमला डरवाते बहनी गेरी बेरी होते था 35 किलो चावल बेच देते बोलो सियावर रामचंद्र तो हम सब माया से सने नेक कनी कबो नहीं आओ महू कहीं डर तो कभी का बार और वीडियो चलाते तेल देखते हो हमारे मेरे बारे में बस बोलते हो गुड्डू पापा कथे बोला बोलो सियावर रामचंद्र की जय का बार तो वीडियो सब लोग खोल के देखते रहा थे का बोले रहे के हमारे घर पूरा वीडियो ला तू मन देखो भाई नहीं हो आओ तो कर मोबाइल में नहीं झांका तो बोलो सियावर रामचंद्र की जय। तो एक दिन हमार बाइल कहीं पर मारबेत मार जाना आधा घंटा बाद तरियल खोजो कहाँ गिरे देखो काबर भैया कहे बर कहीं डरबे जी लेकिन बाद में हुई माया के फेरम जाके फिर फंस दे काबर हमन माया से उत्पत्ति होए हमन मन के भैया जैसे पानी जब बरसते ना समुद्र ले ये पानी कहाँ लाते समुद्र ले और गिरते कहाँ धरती में कहाँ गिरते तान करे डहर भागते पानी नाली डहर और नाली है नरवा डहर नरवा नंदिया डहर नंदिया समुद्र डहर भागते जे जिहा ला है वही डहर भागते तो हमन माया से सने हुए जीवन हमन केवल और केवल माया डहर भागबो कतको झगड़ा होबो लेकिन पत्नी डहर भागबो बेटा डहर भागबो परिवारे डहर भागबो काबर हमन वही से सने हुए ये माटी फेंकबे ऊपर डहर नहीं तो करे डहर नीचे में काबर ये ओकरे स्वरूप याद रखबे
एकर सिद्धि गोसाई तुलसीदास जी महाराज की ही भैया भगवान राम शांत रस से भगवान राम कितनों भी मनाए तक शुरू करी सेना महु करुणा सरित करुणा की सेना है कि भगवान राम के सामने करुणा मतलब प्रेम अगाध प्रेम करने वाला है भगवान। माता के कई मिले बरा है तो एक शब्द देख जुबान नहीं बोलिस के कैला ते मूल 14 साल के बनवास देहस की कावर वो करुणा के सागर है भैया भगवान लिए जाने रघुनाथ भगवान राम न देखिए भगवान राम की कुटिया एकदम शांत है। जनक जी महाराज है और जनक जी महाराज के भारी सम्मान करे तो आज के जमाना में कोई ऐसा काम नहीं करे। आओ एक भजन करन बोलो सियावर रामचंद्र की जय जय श्री राम जोर से बोलो जय जय श्री राम। तोरे हृदय मां रामेला बसाए नहीं तोरे हृदय मां तोरे हृदय मां रामेला बसाए नहीं तोरे हृदय मां रामेला बसाए नहीं तोरे हृदय मां राम नाम गाए नहीं दिल में बसाए नहीं जिंदगी बिताए कहीं राम नाम गाए नहीं दिल में बसाए नहीं जिंदगी बिताए कहीं तोरे हृदय मां रामेला बसाए नहीं तोरे हृदय मां। भैया खटिया तोला सुताही चार घट वही की तोला मर खटिया माले जाही मर जा तेरे भैया खटिया तोला सुताही चार घट वही की तोला मर खटिया माले जाही समझे अपन 2 दिन रोही गाही 4 दिन माता बोला ओह भूला जाही तोरे हृदय मां रामेला बसाए नहीं तोरे हृदय मां रामेला बसाए नहीं तोरे हृदय मां। माटी माँ मिल जाही तो गज कफन ओढ़ा के तोला जलाही ये माटी के गाया माटी माँ मिल जाही तो गज कफन ओढ़ा के तोला जलाही कोनो हर जावे नहीं मर जावे तब बोलो रोवे गावे नहीं तोरे हृदय मां रामेला बसाए नहीं तोरे हृदय मां रामेला बसाए नहीं तोरे हृदय मां रामेला बसाए नहीं तोरे हृदय। बोलो राजा रामचंद्र की जय हो। तो पावन ग्राम करगा और करगा के आधा रात के बैठे दाई हो कभी आज भी सही युग में अगर देखे जाए ना आज भी सतयुग द्वापर युग है।
12 बजे से 3 बजे के बेरा ला काय कथे 12 बजे के 3 बजे के बेरा काय काती जानते सी सतयुगे अत्ता बेर ते हा अगर ते बैगा सीखबे नहीं तांत्रिक बनबे तो 12 से 3 बजे के बेर तपस्या कर तो नहीं सीखे बर है तत्ती बेर 12 से 3 बजे के बेरा हा सतयुग के बेरा है और सतयुग में मतलब तपस्या 12 बजे से 3 बजे के बेरा अगर तपस्या करे बर बैठबे हाँ ते टोनहा सीखे बर टोनही सीखे बर बैगा सीखे बर हाँ आधा रात के जाबे नहीं शमशान घाट में ये 12 बजे से 3 बजे के बेरा मैं ना बताना चाह सीखे बर नहीं कहा तुम्हें और 12 बजे से 3 बजे के बेरा सतयुग है और 12 से 3 और 3 से 6 बजे के बेरा का है तिल देखो बेटी हो 3 से 6 बजे के बेरा हा काती है वो वही है हाँ त्रेता युग की भैया जब पूजा पाठ चालू होते हो कभी ओम जय जगदीश हरे श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हम पानी चढ़ाते थे घंटी मन बात थे 4 बजे के बेरा और 6 से 9 हाँ 6 से 9 सेवा करे बेरा सब रांधे खाएम पकाएम सब मस्त रहते आओ मोर बर पोहल बनावे वो मंटोरा आओ गुड्डू पापा जल्दी तैयार हो जाओ नहा खोर के ऑफिस जाए मैं तो अत्ता बेरा सेवा बेरा है और 9 से 12 बजे फिर होगे तो काय वो कलयुग के बेरा कोल्ला मारो कोल्ला काटो रे पैसा कदे कर कमाना है आज भी युग में है सतयुग द्वापर त्रेता अभी भी है लेकिन आदमी समझने वाला नहीं है ये सोच के देखना जी 12 बजे जी तपस्या करते आदमी है हाँ उतकी बेर सब बैगा मतलब कथे जाओ रे सब मसान गड्ढम जाओ उतकी बेर बेचते आओ 4 बजे से 6 बजे मेरा पूजा पाठ करे के 9 बजे से सेवा करे के और 6 से 9 ओकर बाद 12 बजे से अगर 9 बजे से 12 बजे आदमी भाग दौड़ में लगे जाते कहाँ पैसा कमाना है कदे कर काय करना है कैसे करना है ये कलयुग के बेरा है भैया तभी हमन बैठे थे काय हुए सतयुग बोलो सियावर रामचंद्र की जय हमन बैठे थे सतयुग में बैठे न अभी 12 बज गए नहीं तब सतयुग लग गया था बने करे से गोसाई तुलसीदास जी महाराज के बीरति ज्ञान विराग किनारे भगवान राम के करुणा की नदी है तो ज्ञान वैराग्य बड़े बड़े ज्ञानी आदमी डूब जाते जी भगवान ला देखते करुणा रस में अत्का रस भरे हुए हैं बड़े बड़े ज्ञानी अमलात्मा महात्मा मन भगवान ल देख के ज्ञानी ज्ञान वैराग्य दो किनारा घलो भगवान के करुणा रूपी जिन बाढ़ है ते में भगवान के करुणा रूपी बाढ़ में ज्ञान वैराग्य रूपी किनारा डूब जाता है बड़े बड़े ज्ञानी मन भगवान ल देख के रो पड़ी माता कौशल्या माता सुमित्रा वशिष्ठ जी महाराज आए भरत और राम के मिलन ल देखी तो भरत और राम के मिलन ल देख के रो पर इनकी जिन कभू नहीं रोहे तहु रो इनकी रामचरित मानस के बीरति ज्ञान विराग के केरे बचन ससो मिलत नद नारे ज्ञान और आगे से सने बड़े बड़े अमलात्मा महात्मा मन जब भगवान ल देखी जाई तो सब भगवान के रस में डूब गए कि भैया भगवान के करुणा देख के भगवान के वात्सल्य देख के और भगवान के प्रेम ल देख के सब रो पर इस वाह भगवान ते दुनिया के कल्याण करे बर कहां से कहां तक चल के नहीं आए थे यहाँ वन में आके भी ते जिन रजाई मखमल में सोने वाला है वो भगवान हमर मन मरते है भगवान ते उसके बिछौनम सिद्धल भगवान हमर मन के सेती ते ये जगह जंगल झाड़ी पहाड़ पर्वत में खदर के कुटिया बना के रखा सब रो परिमहीन भैया बचन सो सक मिलत नद नारे भगवान इतना प्रेम में वशीभूत हो गए कथे दाई और जेकर कर प्रेम है ना भगवान ओकरे कर जाते आओ ते लिखे है तुलसी बिरवा बाग के खाद देत मर जाए और राम भरोसे जो रहे वो पर्वत पर नियर आए तुलसी पेड़ में खातुल डालवे तो मर जाते हो लेकिन खातुल नहीं खाए एकदम गारंटी ते कल नहीं डाल के देख बे गजानन के बाद में विश्वास नहीं होगा तुलसी पेड़ में खाद ला डाल देवे डीएपी एरियल नहीं तो 3 दिन में सूखा मर रही लेकिन डीपी एरियल नहीं खाए हुआ इतना प्रमाण है
राम भरोसे जो रहे, वो राम के भरोसा रथे। बोला पानी बस चाहिए, कोई खाद की जरूरत नहीं है, फिर भी हरिया रथे। राम भरोसे जो रहे ओ पर्वत पर नियराय। तोर खेत में डीपी एरिया डालता और जंगल में कौन डीपी एरिया डालते? कौन डालते बताना? तुमन जातो डाले बा तुम तोर तुम्हार मैके मला सब भेथो जाओ डीपी एरिया डालता। कौन जाते वहां डाले बा? तो वो राम के भरोसा है, तब वो पथरम है तहु हा हरिया थे। एकर से राम के भरोसा, जे राम के प्रेम में डूबे है भैया। सोच उपास समीर तरंगा, धीरज तड़ता रही भंगा। भगवान राम के वचन काय नाद की स्नाद। भगवान राम जब शब्द बोले कथनी तब बड़े बड़े अमलात्मा मन है तौन भैया अपन धैर्य लटोर के भगवान के चरण में गिर जाए कथेगा। धीरज तट तरनार भंगा। भगवान देख के लंबा सांस ले, जोर जोर से भगवान के चरण में धैर्य धारण करके भगवान के माधुरी मूर्ति देखते रहे ऋषि महात्मा मन। और धैर्य रहना चाहिए आदमी जीवन में। काबर आज धैर्य नहीं है, बोलो सियावर रामचंद्र की। तो जेकर जीवन में धैर्य है भगवान ओकरे तीर में जाते। कैसे जाते? ऋषि महात्मा मन के कोई नहीं है। कौन है? कौन है? भगवान। बोलो सियावर रामचंद्र की। तुमन गोठिया तो बने लागते हमारा। मैं जहां भी जाते ना मोर दूसरा काय करते बोला मोला कोई मतलब नहीं। मैं ना सबसे गोठियाता हूँ, सुना धुनी सुना काबर नहीं तैसे में वो मोबाइल देखा रहता ऐसे वो रामायण वाला देखा कि मोबाइल नहीं देखी थी कर से। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। कई जनी से तोप ले रही और भीतरी मोबाइल में खोज कर दे। बोलो सियावर रामचंद्र की। तेकर से दी हाथों में तुहर मन सन गोठिया विषम विषाद तोवती धारा। भगवान के प्रेम में अतका वसीभूत हो गए कि भाई वहां के मन सब भगवान के प्रेम में डूब गए। जैसे आप तुम्हार गांव डूब गए और डूबे हो तभी अतका बेले बैठे हो, नहीं डूबे रहते तभी खटिया में रहे रहते है नहीं क्या? काबर आज तुम्हार कतरी चद्दर बिकट खोस हो गए हो। कतरी चद्दर गोठियात हो कैसे रे? आन दिन तो पहले जब कहा जाते रहे हो कहाँ गए मन टोरा खटिया मिस काल मारा तो कई झल्ला। कितने देर से आ रहे हो मंटोरा? मैं तो अभी रामायण सुन रही हूँ थोड़ा ही। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। कावन मुस्कुराना चाहिए जी आदमी ला। मोर सिद्धांते है कटु जबान शब्द से मत निकले। नहीं राम कथा हम पढ़ा था तो अमर्यादित भी मत हो अमर जुबान से। कई जन अतका अमर्यादित भाषा बोल देते आदमी हंसवात हो कि अरे पूरा मर्यादा से ही हो जाते आदमी तो हंसवाचे था तो कुछ भी बोल दे बेटा दे हंसवाए पर है कि एक दारू पी बैठे हो या कई जन देख दिया सब मार पड़े हो मतलब नहीं रामायण पढ़ना बंद कर दे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। और जे रामायण में दारू पी बैठे जे रामायण ला मजाक एकात्मनिक समझ में आते वो 24 घंटा कर पता था। तो कहने का मतलब ये है कि भगवान राम धीरज तटबरु भाग। भगवान राम के धैर्य रूपी काय किनारा है। भगवान राम धैर्य धारण करके बैठे हैं वो किनारा पकड़ के और भगवान राम के धैर्य काय बड़े बड़े वृक्ष है कि बोलो सियावर रामचंद्र की। तो वो धैर्य पकड़ के बड़े बड़े ऋषि महात्मा मन भगवान राम के प्रेम रूपी नदी में पार हो के थोड़ा सा प्रयत्न करत है। बोलो सियावर रामचंद्र। भारी खतरनाक पर संगे है तुल बता तू हलवा जलवा मन नहीं हमारा सन मना तो फिर अंते तंते हो जाता है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। ये ऐसे प्रसंग जिन ज्ञान भक्ति वैराग्य से सने हुए प्रसंग लाई है। तो आजकल कौन ज्ञान भक्ति वैराग्य सुनी कथते है? ज्ञान भक्ति वैराग्य सुनावे नहीं सब जनूट के घर रहेंगे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। ऐसे थोड़े नहीं सुने नहीं सुनते लेकिन ज्यादा देर तक नहीं आधा घंटा 15 मिनट का तो
तो गोसाई तुलसीदास जी महाराज की हीन भैया कि जीवन में भगवान राम के मिले पर राजा जनक जी महाराज की और बढ़िया करे, बहुत अच्छा करे, बोलो शंकर भगवान की जय। तो पाँव काटा मत गड़े भाई, बमरी पेट डार मत जाबे संचालक महोदय। बोलो राजा रामचंद्र की जय। राजा जनक जी महाराज माता सीता, माता सुनैना पोटार के रोहित बेटी, जंगल में आए हैं सीता बने हैं बेटी। सीता माता के थे भाई, मैं तो बहुत अयोध्या से ज्यादा सुखी हूँ, काबर में पति के संग में हूँ। और बेटी कहाँ सुखी रथे दाई हो, बेटी पति के संग में सुखी रथे। मैके में बेटी शोभा नहीं दे, राजा जनक जी महाराज की सीता चल बेटी मैके में रबे। माता सीता की स्ना पिताजी जहाँ मोर पति है वही मोर ठिकाना है। आओ कावर पति है यही कहेगे, भला है बुरा है जैसा भी है तेरा पति तेरा देवता है। तो वो दिन रामायण में गिरा हूँ तो एक घर रामायण वाला कहा था, भला है बुरा है जैसा भी है तेरा पति दरवा है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। हाँ के बने दादा तो स्टाइल एक नंबर है। हाँ का भला है बुरा है जैसा भी, अब कैसे कर उसने हमें तो कर्म में जिन लिखा है दिन मिले। तो माता सीता माता सुनैना बढ़िया मिलीस, राजा जनक जी महाराज मिलीस और भगवान राम ल समझात राम भरत जी लेगे बड़ा है चल दे बेटा इसी के और समझाए कहू का हुई राम घर की टुन्नी गीत तेला काली मन बताई अमन भाई की कर भगवान राम और जनक जन राजा जनक ला ई कर विश्राम दे देथन दादा। बोलो सियावर रामचंद्र और का बर्बाद न बढ़ोबे, पीला बत्ती जल गए 12 बज गए और बने करे बहुत एक नंबर काम करीस। काबर गला काम नहीं करत है। अब एक मंच में पैसा मिलना है भाई, बोलना पड़ी यार कैसे कर दे। यहाँ छोड़ के भागा था तो मुँह पेरा गूंज आ जाही। एक नंबर सिस्टम है, सिस्टम कोई मंडली छोड़ के नहीं भाग सके। काबर अंतिम में पैसा मिलना है, नहीं पड़े जाना जाता रहे जा एको पैसा नहीं मिलेगा और पब्लिक से भी पैसा नहीं मिले ना तो कोनो पैसा नहीं मिले। बहुत मोहलत कन हो जगह ऐसे तैसे 2000 हो जाए मोर पब्लिक से और कई जन 10 रुपया नहीं मिले। बोलो चंद्र की जय। वहाँ एक जन 500 से एक जन 200 और एक जन 300 दे 1000 बीच कर हो गया हमारा दादा भाई के चलो रे घर जाबो कहते। बोलो शंकर भगवान की ऐसे ऐसे बढ़िया है, अच्छा है। चलो एक भजन करन, बोलो सियावर रामचंद्र की। चलो ताली बजाओ सब जन अंतिम में दीदी हो मंटोरा चल बहनी दोनों हाथ उठा। सुखपति चल बेटी उठा ले वो सुखपति। हो जय हो अंजनी के लाला। बोलो बजरंग बली की जय हो। जय हो अंजनी के लाला, तू है पवन पुत्र रखवाला। जय हो अंजनी के लाला, तू है पवन पुत्र रखवाला। तूने ऐसी लगाई आग सारी लंका हो गई राख। बोलो बजरंग बली की जय हो। जोर से जय बोलो बजरंग बली की जय हो। जय हो अंजनी के लाला, तू है पवन पुत्र रखवाला। जय हो। तूने 7 समुंदर ऐसी जो लगाई छला छला। तूने 7 समुंदर ऐसी जो लगाई छला छला छला। तुम सा नहीं कोई सारी जग में भी बलवान। वाह वाह ऐसा सीधा साधा ऐसा भोला भाला। जय हो ऐसा सीधा साधा ऐसा भोला भाला। तेरे नाम को भजन की सारी दुनिया जाना। तीनों लोगों में गूंजे जयकार।
सारी जग को भाया था। बचपन में तूने क्यों सूरज को खाया था। ऐसी तेरी माया सुंदर तेरी काया, जय हो। ऐसी तेरी माया सुंदर तेरी काया, तेरे नाम को बजरंगी सारी दुनिया गाया। तीनों लोगों में गूंजे जयकार। बोलो बजरंग बली की जय हो। अंतिम में छम छम नाचे देखो वीर हनुमान, छम छम नाचे देखो वीर हनुमान। कहते हैं लोग जैसे, कहते हैं लोग जिसे राम का दीवाना। छम छम नाचे देखो वीर हनुमान, छम छम नाचे देखो वीर हनुमान। छम छम नाचे देखो वीर हनुमान, छम छम नाचे देखो वीर हनुमान। वीर हनुमान। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राम। आज भी आनंद की जय हो। भाग गीत, हाँ भाग गीत गाबो बेटी है। काली जज गीत, जज गीत गाना है। उमेश कार्तिका वो भाग गीत चलो। ये पैसा दे है 50 रुपया, स्वामी मोबाइल करगा 101 रुपया। भूतवा परेतवा के राजा का ले भूल गा दे बसंत। चलो बसंते बहार रंगे रंग फूले फूलवा के डाल। आना आना मजा उड़ा ले, मजा उड़ा ले। आए हवे फागुन के तिहार, तिहार आ जाते। चलो होली है। राधा गोरी तो के तारा, राधा गोरी तो के तारा। मुझे ही नगाड़ा तो 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 मुझे ही नगाड़ा तो। राधा गोरी तो के तारा, राधा गोरी तो के तारा। मुझे ही नगाड़ा तो मुझे ही नगाड़ा जब जब बाजे मुरलिया तब तब डोले तोरे कन्या, तब तब डोले तोरे कन्या। जब जब बाजे मुरलिया तब तब डोले तोरे कन्या, तब तब डोले तोरे कन्या। राधा गोरी तो के तारा, राधा गोरी तो के तारा। मोहन लिखाई तोरी गाना,
राधा गोरी तो के राधा के बिक गए चुनरी ललिता के बिक गए साड़ी ललिता के बिक गए साड़ी राधा के बिक गए चुनरी ललिता के बिक गए साड़ी ललिता के बिक गए साड़ी राधा गोरी तो के राधा गोरी तो के मुझे लगाड़ा तोर चाला मुझे लगाड़ा तोर चाला राधा गोरी तो के मुझे लगाड़ा तोर चाला मुझे लगाड़ा तोर बजाए मुखा मुरली बजाए छोटे श्याम कन्हैया मुखा मुरली बजाए मुखा मुरली बजाए छोटे श्याम कन्हैया बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। चलो एक ठन गाना के है बोला दू गाँव के पैसा देवा भूतवा पारे देवा के राजा भूतेश्वर बाबा भगत मन बलाए जल्दी आजा। कौन है भूतवा पारे देवा के राजा भूतेश्वर बाबा भूतवा पारे देवा के राजा भूतेश्वर बाबा भगत मन बलाए जल्दी आजा। कोनो तिलक चढ़ावे भजन चढ़ावे कोनो तिलक चढ़ावे लेके जल्दी आजा। कौन है भूतवा पर देवा के राजा भूतेश्वर बाबा भगत मन बलाए जल्दी आजा। भूतवा पर देवा के राजा भूतेश्वर बाबा भगत मन बलाए जल्दी आजा। दोनों धरे नीलम बाबा दोनों धरे गांजा गा दोनों धरे नीलम बाबा दोनों धरे गांजा गा दोनों धरे नीलम बाबा दोनों धरे गांजा गा दोनों धरे नीलम बाबा दोनों धरे गांजा तोर चरण माता के बाबा तेरी बेटी मनावेगा चरण में जाके बाबा तेरी बेटी मनावेगा तेरी बेटी मनावे बाबा तेरी बेटी मनावेगा तेरी बेटी मनावे बाबा तेरी भूतवा पारे देवा के राजा भूतेश्वर बाबा भगत मन बलाए जल्दी आजा। भूतवा पारे देवा के राजा भूतेश्वर बाबा भगत मन बलाए जल्दी आजा। कोनो तिलक चढ़ावे पूजा चढ़ावे तिलक चढ़ावे गंगा चढ़ावे लेके नया जल्दी से आजा। जय हो बोलो भूतेश्वर नाथ की जय हो। भूतवा पारे देवा के राजा भूतेश्वर बाबा भगत मन बलाए जल्दी आजा।
बोलो शंकर भगवान की जय हो। ले काली नाचू भाई आज सबल थोड़ा पूर्ति कर करो। एक गाना भर भले गा दे तू। चलो आओ उमेश हमार भैया जी की ओर से और धनेश्वर भैया अध्यक्ष महोदय दोनों जन की ओर से 200 रुपया अर्पण करे। जोरदार ताली बजाओ भैया। आओ बने करे दादा हो 200 दे रामचंद्र की जय। आओ चलिए ये आखिरी भजन होगा है ना। कल भी और रात्रि जागना है और कई लंबे समय से भैया की यात्रा रही है। तो चलिए आखिरी में फाग गीत और सब लोग बड़े झूम के आप नाचेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को असुविधा ना हो। चलिए आखिरी गीत है, उसके पश्चात विदा करें। अलग अलग नाचो बेटी मंटोरा, अलग अलग नाचो, झगड़ा लड़ाई हो जाओगे। बोलो सियावर रामचंद्र की। ए झनझना था हो बे लाले लाले वो। चलो चारों मुड़ा मुड़ा के गुला। ए झनझना था हो बे लाले लाले वो। झनझना था हो बे लाले लाले वो। चारों मुड़ा मुड़ा के गुला। 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 होली खेलते नंदे लाल वो। होली खेलते नंदे लाल वो। चारों मुड़ा मुड़ा के गुला। चारों मुड़ा मुड़ा के गुला। धन्यवाद आदरणीय उमेश भाई और पूरा ऊपर जतका है जो समिति एक बार जोरदार ताली बजाओ अपन मन में। काली और फूल नाचना है। काली कले ज्यादा 3-4 चूड़ी गुलाल मान ले रहूं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। चलिए बहुत सुंदर आप प्रस्तुति रही है। एक बार आप सभी मंडली वालों भैया के लिए एक बार जोरदार ताली होना चाहिए। बहुत सुंदर आप सब ने। लेकिन मोले एक बात समझ नहीं है जी, नहीं, वो सब बंद हो गई। तुम दिन भर कहाँ रहे होते मोल समझ में नहीं है।
भंडारा में, अच्छा अच्छा, क्या बात है। चलो फिर से भंडारा वाला भैया मन पर जोरदार ताली होना चाहिए। बिल्कुल, मैं दिन भर खोजत रहे हूँ ऐसा झुमैया गाँव कहाँ है करके। कल और तैयार रहो, बड़ा प्रेम के साथ फिर से राम कथा की यात्रा करना है। कल द्वितीय दिवस और अंतिम दिवस रही लेवो भाव भरे विदाई हम आमंत्रित करे बरजाथन श्री धनंजन साहू पंच, श्री डकेश्वर साहू ग्रामीण सचिव हैं आप, श्री टिकेश्वर पटेल जी और साथ ही श्री हेमराज गायक बाल गोपाल मंडली करगा और साथ में संगत करने जा रहे हैं पुष्पजीत पटेल जी करगा। आइएगा। पुनः निवेदन श्री धनंजय साहू पंच, श्री डकेश्वर साहू जी ग्रामीण सचिव, श्री टिकेश्वर पटेल जी और हेमराज जी बाल गोपाल मंडली के आप गायक हैं और साथ ही पुष्पजीत पटेल जी। आइए, बहुत सुंदर प्रस्तुति रही है और आपसे प्रस्तुति पर प्रसन्न होकर के हमारे दर्शक दीर्घा से बाल गोपाल राम धुली मंडली आपकी ओर से 51 रुपए की राशि है। एक बार ताली बजाकर अभिनंदन करें। और साथ में 251 रुपए की राशि भेजते हैं स्वर्गीय गणेश पटेल जी की स्मृति में कुमारी भावना, कुमारी निकिता, कुमारी लेखिका, कुमारी डान्या पटेल आपके द्वारा 251 रुपए की राशि फिर से ताली बजाकर सम्मान करेंगे। साथ ही हमारे बीच सरपंच प्रतिनिधि सम्मान्य श्री गणेश्वर साहू जी विराजमान हैं, आपके द्वारा 200 रुपए की राशि महोदय के लिए ताली होना चाहिए। साथ में प्रभु राम साहू जी आपके द्वारा भी सादर 100 रुपए की राशि बड़े ही प्रेम और भाव के साथ समर्पित है। लीजिए, जनता की स्नेह राशि सादर आपके श्री चरणों को समर्पित है। और साथ में विदाई के लिए हम आमंत्रित करने जा रहे हैं पुनः निवेदन श्री धनंजय साहू, डकेश्वर साहू, टिकेश्वर पटेल, हेमराज जी और साथ ही पुष्पजीत पटेल जी करगा से। आइएगा, आप चारों बंधुओं के माध्यम से मंचासीन मंडली को हम सादर विदाई संप्रेषित करेंगे। बहुत सुंदर प्रसंग जिन पर चर्चा हुई। आश्रम सागर शांत रस पूरन पावन पाथु सेन मनहु करुणा सरित लिए जाहि रघुनाथु, लिए जाहि रघुनाथु। ऐसे पावन प्रसंग नहीं है, बड़े ही शांत भाव के साथ प्रभु वन में बैठे हैं और अपने ससुर जी जनक जी महाराज का इंतजार कर रहे हैं। जनक जी बड़े करुणा से भरे हैं